आप सुन रहे हैं कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। परिचय। भारत में हजारों साल से चार पुरुषार्थ माने जाते रहे हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में मोक्ष को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। मोक्ष यानी आत्मा की मुक्ति, इस संसार के बंधनों से छुटकारा, ईश्वर से एकाकार हो जाना। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं मिलता, तब तक बाकी तीन पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, ही जीवन को चलाते हैं। इन तीनों में भी सबसे पहला स्थान धर्म को मिला है। धर्म यानी कर्तव्य, नैतिकता, सत्य, न्याय और वह सारा नियम जिससे समाज और व्यक्ति दोनों ठीक चले। परंतु धर्म के ठीक बाद आता है अर्थ। कौटिल्य ने अपने पूरे ग्रंथ का नाम ही अर्थशास्त्र रखा, क्योंकि उनके लिए अर्थ का मतलब सिर्फ धन या पैसा नहीं था। अर्थ का मतलब था राज्य का भौतिक कल्याण, प्रजा का जीवन यापन, भूमि, खेती, व्यापार, उद्योग, खजाना, सेना, गुप्तचर विभाग, पड़ोसी देशों से संबंध और वह सारी व्यवस्था जिससे एक राष्ट्र मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित रहे। कौटिल्य कहते हैं, मनुष्यों का जीवन निर्वाह धन से ही होता है। राष्ट्र की संपत्ति उसकी भूमि और उसकी प्रजा है। इसीलिए जिस राजा का खजाना खाली हो जाता है, वह प्रजा और देश की जीवन शक्ति को ही खा जाता है। लेकिन जो राजा अपनी प्रजा को अनुचित करों से दबाता है, वह जल्दी ही प्रजा का विश्वास खो बैठता है। इसलिए प्रजा की सुख सुविधा और राज्य के खजाने में हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस संतुलन के लिए तीन चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, मजबूत कानून व्यवस्था। दूसरा, कुशल प्रशासनिक तंत्र। और तीसरा, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसका दंड है। दंड का मतलब सिर्फ सजा नहीं है। दंड यानी राजदंड, यानी वह छड़ी जो राजा के हाथ में रहती है। उसका प्रतीक है राज्य की संपूर्ण शक्ति, सेना, पुलिस, कर वसूली, गुप्तचर और न्याय। कौटिल्य बहुत साफ कहते हैं, जो राजा अन्याय से दंड देता है, प्रजा उससे घृणा करती है। जो बहुत डील देता है, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। जो उचित और न्यायपूर्ण दंड देता है, प्रजा उसका सम्मान करती है। कौटिल्य से बहुत पहले भी अर्थशास्त्र के कई आचार्य हो चुके थे। बृहस्पति, उष्णा, मनु, पराशर, विशालाक्ष, भारद्वाज जैसे कम से कम 13 बड़े नाम थे। कौटिल्य ने उनकी सारी रचनाओं को पढ़ा। जहां सहमत हुए वहां अपनाया, जहां नहीं हुए वहां खंडन किया और अपना बेहतर मत दिया। इसलिए उनका ग्रंथ सबसे परिष्कृत, सबसे व्यावहारिक और सबसे विस्तृत है। अब सवाल उठता है, यह कौटिल्य थे कौन? भारतीय परंपरा में तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं: कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तीनों नाम एक ही महान पुरुष के हैं, जिसने नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और एक ग्वाले की झोंपड़ी में खेलते हुए चंद्रगुप्त नाम के बालक को देखकर कहा, यही भावी सम्राट है। उसने चंद्रगुप्त को खरीदा, तक्षशिला में शिक्षा दी, सेना तैयार की और अंत में मगध पर विजय प्राप्त कर चंद्रगुप्त को भारत का पहला महान सम्राट बनाया। कहानियां बहुत सुनी होंगी आपने, कैसे नंद राजा ने दरबार में कौटिल्य का अपमान किया, कैसे कौटिल्य ने अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा की कि नंद वंश का नामो निशान मिटाकर ही शिखा बांधूंगा, कैसे पहले युद्ध में हार हुई तो एक मां की डांट से सीखा कि गर्म खीर बीच से नहीं, किनारे से खानी चाहिए। यानी शक्तिशाली दुश्मन को पहले उसकी सीमाओं से घेरना चाहिए। ये सारी कथाएं भले ही लोक कथाएं लगें, पर इनमें गहरा सच छिपा है। कौटिल्य ने जो सिद्धांत लिखे, उन्हें उन्होंने स्वयं जीवन में आजमाया था। आज कुछ विद्वान कहते हैं कि अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त के बाद का लिखा गया है या यह किसी और ने लिखा है। पर सबसे गंभीर शोधकर्ता जैसे डॉक्टर आर.पी. कंगल यह मानते हैं कि यह वही कौटिल्य का लिखा हुआ है, जो चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री थे। और इसका रचनाकाल लगभग 320 ईसा पूर्व है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार का वर्णन किया है, पर उसमें चाणक्य का नाम नहीं है। लेकिन मेगस्थनीज की पूरी किताब हमारे पास नहीं है, सिर्फ टुकड़े हैं। इसीलिए नाम न आए तो इसका मतलब ये नहीं कि
व्यक्ति था ही नहीं। 1904 में मैसूर के एक विद्वान पंडित को एक ताड़पत्र की पांडुलिपि मिली। उस पर लिखा था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके साथ भट्टा स्वामी की पुरानी टीका का एक टुकड़ा भी था। डॉ रुद्रपट्टनम शमशास्त्री ने इसे 1909 में प्रकाशित किया और 1915 में अंग्रेजी अनुवाद भी। उसके बाद कई और पांडुलिपियां मिली। फिर डॉ आर डॉट पी कंगल ने 1960 से 1965 में 3 खंडों में इसका सबसे विश्वसनीय संस्करण निकाला। मूल संस्कृत, सटीक अंग्रेजी अनुवाद और एक बड़ा अध्ययन। इन दोनों महान विद्वानों के बिना हम आज अर्थशास्त्र न पढ़ पाते। मूल ग्रंथ में 15 अधिकरण हैं, यानी 15 बड़े खंड। पहले 5 खंड मुख्य रूप से आंतरिक प्रशासन, कानून, न्याय, व्यापार, कर और अर्थव्यवस्था के हैं। अगले 8 खंड पड़ोसी राज्यों से संबंध, गुप्त नीति, युद्ध कौशल और विजित प्रदेशों के शासन के हैं। कुल मिलाकर लगभग 6000 श्लोक होने चाहिए थे, पर आज हमारे पास 5350 के करीब हैं। कुछ श्लोक बाद में जुड़े लगते हैं, पर ग्रंथ की प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं। इस अनुवाद में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं ताकि पढ़ना और सुनना आसान हो। लंबे सूत्रों को छोटे छोटे वाक्यों में तोड़ा गया है। एक ही विषय की सारी बातें एक जगह जमा कर दी गई हैं। अनावश्यक सूचियां, नमक की 40 किस्में, शराब की रेसिपी, माप तौल की लंबी फहरिस्त परिशिष्ट में डाल दी गई हैं। जुर्माने और सजाओं को तालिकाओं में दिखाया गया है। कठिन जगहों को आज की सरल हिंदी में समझाया गया है। 14वां खंड जादू टोना और गुप्त औषधियां छोड़ दिया गया है, क्योंकि वह आज न समझ में आता है न उपयोगी है। कौटिल्य का समाज हमारे आज के समाज से बहुत अलग था। उस समय विधवा फिर विवाह कर सकती थी। पति पत्नी आपसी सहमति से अलग हो सकते थे। ब्राह्मण भी मांस मदिरा कर सकते थे। दास प्रथा थी। टोने टोटकों पर पूरा विश्वास था। ये सारी बातें बाद के मनुस्मृति के समय में बदल गईं। इसलिए अर्थशास्त्र को पढ़ते समय हमें उस काल की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी कौटिल्य के बहुत सारे सिद्धांत आज भी जिसके तस लागू होते हैं। वे कहते हैं, विजित प्रदेश में वहां की भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज, देवता और त्योहारों का सम्मान करो। जहां दुश्मन ने बुराई की थी उसे दूर करो। जहां अच्छाई की थी उसे दोगुना करो। बीमार, असहाय और दुखी लोगों की मदद करो। कुछ दिन पशुवध बंद करो। प्रजा को कर माफी और उपहार दो। यह आज भी किसी भी अच्छे शासक का पहला कर्तव्य है। कई लोग कौटिल्य को नीच और अनैतिक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने गुप्तचर, छल, कपट और झर तक की बातें लिखी हैं। पर वे सारी बातें सिर्फ देशद्रोहियों, शत्रुओं या राज्य के लिए खतरा बनने वालों के लिए हैं। साधारण प्रजा के लिए कौटिल्य हमेशा न्याय, संयम और कल्याण की बात करते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। प्रजा का हित ही राजा का हित है। आज भी एक देश दूसरे देश पर अविश्वास करता है, गुप्तचर रखता है, जब जरूरी हो तो संधि तोड़ता है, अपने हित को सबसे ऊपर रखता है। जब तक दुनिया में एक विश्व सरकार नहीं बन जाती, तब तक कौटिल्य की शिक्षाएं पूरी तरह प्रासंगिक बनी रहेंगी। इस अनुवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आज का हिंदी पाठक और श्रोता कौटिल्य को उनके अपने शब्दों में सुने, बिना किसी पुराने विद्वान की टीका के, बिना किसी आधुनिक पूर्वाग्रह के। कौटिल्य इतने महान हैं कि उन्हें न तो बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत है और न सफाई देने की। वे स्वयं बोलें, हम सिर्फ उनकी आवाज को आज की भाषा में साफ और स्पष्ट कर दें। राज्य में अनुशासन की स्थापना, 4 विद्याएं तथा उनके उद्देश्य। विद्या द्वारा विनय को धारण करने वाला राजा ही प्रजाओं में विनय अथवा अनुशासन की स्थापना कर सकता है। वह सर्वलोक हित में तत्पर रहता हुआ शत्रु रहित होकर पृथ्वी का भोग करता है। विद्याएं वचार हैं, आन्वीक्षिकी, सूक्ष्म तत्वों का अन्वेषण कराने वाली, दर्शन विद्या। त्रयी, वेद विद्या, वार्ता,
वृत्ति अथवा जीविका को सिखाने वाली अर्थ विद्या तथा दंड नीति, राज्य में दंड व्यवस्था रखने वाली शासन विद्या। मनु के मत को मानने वालों का कथन है कि विद्याएं तीन हैं: त्रयी, वार्ता तथा दंड नीति। आणविक शिकी तो त्रयी के अंतर्गत है। बृहस्पति आचार्य के मतानुयायियों की धारणा है कि विद्याएं दो ही हैं: वार्ता और दंड नीति। त्रयी तो लोक यात्रा में चतुर व्यक्तियों के हाथ में आडंबर मात्र है। शुक्राचार्य के अनुयायियों का मत है कि विद्या तो केवल एक ही है, दंड नीति। इसी में अन्य सब विद्याओं का अंतर्भाव हो जाता है। राज्य व्यवस्था के शांतिपूर्वक चलने पर ही सारी विद्याओं के व्यवहार की सिद्धि होती है। अतः दंड नीति ही एकमात्र विद्या है। आचार्य चाणक्य की स्थापना है कि विद्याएं वो तो चार ही हैं। इन्हीं चारों से धर्म अधर्म एवं अर्थ अनर्थ का ज्ञान हो सकता है। इन्हीं से अभ्युदय तथा निह श्रेयस का बोध होता है। इन्हें जाने बिना इहलोक और परलोक में उन्नति नहीं की जा सकती। सांख्य, योग तथा न्याय दर्शन आणविक शिकी के मुख्य अंग हैं। त्रयी में धर्म तथा अधर्म की व्यवस्था है। वार्ता में धन तथा धनागम के साधनों की चर्चा है। दंड नीति में राजनीति तथा दुर्नीति का वर्णन है। इनमें आणविक शिकी सब विद्याओं की दीपक, सब कार्यों की साधक और सब धर्मों की सदैव आश्रयभूत मानी जाती है। यह तर्क शक्ति, वाक्चातुरी, बुद्धिमत्ता एवं क्रियाकुशलता को उत्पन्न करती है और इस तरह संसार का उपकार करने वाली है। साम, रक और यजुर्वेद, इन तीन वेदों को त्रयी विद्या कहते हैं। अथर्ववेद तथा इतिहास वेद की भी वेद संज्ञा है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र और ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग हैं। वेद चारों वर्णों तथा आश्रमों के धर्म का प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण का अपना धर्म अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान देना और लेना है। क्षत्रिय का धर्म अध्ययन, यजन, दान, शस्त्र से जीविका करना तथा प्रजा की रक्षा करना है। वैश्य का धर्म अध्ययन, यजन, दान, कृष्य, पशुपालन तथा वाणिज्य है। शूद्र का धर्म द्विजाति सेवा, कृषि, पशुपालन, शिल्प तथा नट भाट का कार्य है। गृहस्थ का कार्य अपने धर्म के अनुसार जीव को पर्जन करना, तुल्य तथा भिन्न गोत्र वाली स्त्री के साथ विवाह संबंध स्थापित करना, रथुगामी होना तथा देव, पितर, अतिथि तथा भृत्यों को देकर पीछे स्वयं भोजन करना है। ब्रह्मचारी का कर्तव्य स्वाध्याय, अग्निहोत्र, स्नान, भिक्षावृत्ति तथा गुरु की आजीवन सेवा करना है। वानप्रस्थ का कर्तव्य ब्रह्मचर्या पूर्वक रहना, भूमि पर सोना, जटा और मृगचर्म धारण करना, अग्निहोत्र, स्नान, देव पितर अतिथि की पूजा तथा वन के आहार का ग्रहण करना है। इंद्रियों को जीतना, किसी कर्म के फल में आसक्ति न रखना, अकिंचन होकर रहना, स्त्री संग का त्याग, भिक्षावृत्ति, अनेक स्थानों या वन में निवास और शरीर तथा मन को शुद्ध रखना, ये सन्यासी के कर्तव्य हैं। अहिंसा, सत्य, शौच, क्षमा तथा ईर्ष्या एवं नृशंसता का परित्याग, ये सभी आश्रमों के समान धर्म हैं। अपने अपने धर्म के पालन से स्वर्ग तथा मोक्ष की सिद्धि होती है। जब सब वर्ण तथा आश्रम अपने धर्म का पालन नहीं करते, तब संसार में वर्ण संकर तथा अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और जगत विनाश की ओर अग्रसर होता है। अतः राजा सब प्राणियों को स्वधर्म में प्रेरित करे, वर्ण तथा आश्रम की स्थापना करे और आर्य मर्यादाओं को नष्ट न होने दे। इन वैदिक मर्यादाओं से सुरक्षित हुआ जगत सदा सुखी रहता है, कभी दुखी नहीं हो सकता। कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये वार्ता कहलाते हैं। धान्य, पशु, सुवर्ण, ताम्रादि धातु एवं सेवकों की प्राप्ति कराने के कारण ये वार्ता संसार का बड़ा उपकार करने वाली है। इसी वार्ता की सहायता से राजा अपने कोष को भरता है और शत्रुओं को दंड द्वारा वश में रखने में समर्थ होता है। दंड व्यवस्था से ही आणवीक्षिकी, त्रयी एवं वार्ता विद्याओं की समृद्धि होती है। इस दंड व्यवस्था की नीति को ही दंड नीति कहते हैं। यह दंड नीति ही अप्राप्त धन को प्राप्त करने वाली, प्राप्त धन की रक्षा करने वाली और रक्षित धन की वृद्धि करने वाली है।
इसी दंड नीति पर समस्त संसार यात्रा आश्रित है। अतः जो राजा अपनी उत्तम लोक यात्रा चलाना चाहता है, वह कभी दंड नीति को शिथिल न करे। आचार्यों का मत है कि लोक में ऐसी कोई अन्य वस्तु प्राणियों को वश में करने वाली नहीं, जैसी दंड नीति। चाणक्य का मत इससे विरुद्ध है। उनका कथन है कि तीक्ष्ण दंड देने वाला राजा प्रजाओं में अप्रिय हो जाता है। जो राजा नर्म दंड देता है, वह प्रजाओं से दबा लिया जाता है। अतः राजा के लिए उचित है कि वह यथायोग्य दंड का प्रयोग करे। यदि सोच समझकर दंड का प्रयोग किया जाए, तो वह प्रजा को धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि प्रदान करता है। राग, द्वेष अथवा अज्ञान से प्रयोग किया हुआ दंड विरक्त व्यक्तियों को भी कुपित कर देता है। यदि दंड का यथायोग्य प्रयोग न किया जाए, तो जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह बलवान मनुष्य निर्बल को खा जाते हैं। अतः राजा यथायोग्य दंड का व्यवहार करे और चारों वर्णों तथा आश्रमों को अपने अपने धर्म पालन पर व्यवस्थित रखे। ऐसा करने से सब लोग स्वधर्म तथा स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए अपने अपने मार्ग पर प्रवृत्त रहते हैं और इस तरह राज्य में अनुशासन की स्थापना होती है। वृद्धों की संगति तथा जितेंद्रियता। इंद्रियों को वश में न रखने वाला चक्रवर्ती राजा भी शीघ्र ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। जब बालक का मुंडन संस्कार हो चुके, तब उसे अक्षराभ्यास और गणना गिनती सिखानी चाहिए। इसके अनंतर उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराए और फिर वेद विद्या तथा आन्वीक्षिकी विद्या को उच्च कोटि के विद्वानों से, वार्ता, कृषि आदि को उनके अध्यक्ष राजकर्मचारियों से तथा दंड नीति को उसके वक्ता तथा प्रयोगकर्ता राजनैतिक विशेषज्ञों से सीखे। कम से कम 16 वर्ष तक विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर समावर्तन और केशांत संस्कार कराकर विवाह करे। इसके अनंतर मनुष्य नित्य विद्या में वृद्ध पुरुषों की संगति करे, क्योंकि किसी विद्या की प्राप्ति में उसके अनुभवी विद्वानों का सहवास अत्यंत उपयोगी है। राजकुमार विद्यार्थी दिन के पूर्व भाग में हाथी, घोड़ा, रथ और शस्त्र चलाने की विद्या का अभ्यास करे। दिन के पिछले भाग को इतिहास, पुराण, आख्यायिका, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि के श्रवण में व्यतीत करे। यदि फिर भी दिन का भाग सायंकाल में बचा रहे और सोने से पूर्व रात का भाग शेष रहे, तो वह उस समय में नवीन विषय की शिक्षा ग्रहण करे और सीखे हुए का पुनः अभ्यास करे। जिस पदार्थ को विद्यार्थी समझ न सका हो, उसे बार बार समझने की चेष्टा करे। बार बार सुनने से तद्विषयक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान से कर्म करने में कुशलता उत्पन्न होती है और कर्म की कुशलता से कार्य करने की शक्ति का अपने में विश्वास होता है। यही विद्या की शक्ति मानी गई है। इंद्रियों को जीतना ही विद्या और विनय का हेतु होता है। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष आदि वृत्तियों का त्याग करने से ही जितेंद्रियता की सिद्धि होती है। शास्त्रानुसार कर्मों के अनुष्ठान से भी इंद्रियों की विजय होती है। सारे शास्त्र इंद्रिय विजय का ही उपदेश देते हैं। इसके विरुद्ध आचरण करने वाला, अर्थात इंद्रियों को वश में न रखने वाला राजा, इवन यदि वह चक्रवर्ती हो, शीघ्र ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण, भोज वंश का राजा दांडक्य काम के वश में होकर ब्राह्मण कन्या से बलात्कार करता था और शीघ्र बंधु बांधवों सहित विनाश को प्राप्त हुआ। विदेह देश के अधिपति कराल नामक राजा की भी यही दशा हुई। राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों पर और तालजंग ने भूगु वंशियों पर क्रोध किया, जिसके कारण उनका शीघ्र नाश हो गया। इला के पुत्र पुरुरवा और सुवीर राष्ट्र के राजा अजबिंदु ने लोभ के वशीभूत होकर चारों वर्णों से धन छीनना शुरू किया, इसलिए दोनों ही शीघ्र नष्ट हुए। अभिमान में चूर रावण ने राम की भार्या सीता को नहीं लौटाया और राजा दुर्योधन ने पांडवों को उनके राज्य का अंश प्रदान नहीं किया। अतः दोनों का शीघ्र विनाश हुआ। मद से राजा उपभोधभव मारा गया। उसने मद में चूर होकर प्रजा का तिरस्कार किया।
है यवनशोद्धव, सहस्रबाहु कार्तवीर्यार्जुन ने भी मदोन्मत्त होकर जमदग्नि का अपमान किया, जिसके कारण उसकी परशुराम के हाथ से मृत्यु हुई। वातापी असुर ने हर्षोद्रेक से अगस्त्य आर्षि के साथ और यादवों ने वेदव्यास के साथ छल या उपहास किया, जिससे शीघ्र ही उनका नाश हो गया। उपर्युक्त राजा तथा बहुत से अन्य लोग अजितेंद्रिय होकर काम क्रोध आदि षड्वर्ग के पंजे में फंस गए और बंधु बांधवों सहित नष्ट हो गए। इन कामादि षड्वर्ग से बचकर जितेंद्रिय जमदग्निपुत्र परशुराम, नाभाग और अम्बरीश ने चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग किया। अतः राजा को कामादि षड्वर्ग का परित्याग करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वृद्धों की संगति से उसे बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए और जितेंद्रिय होकर पराई स्त्री, परधन और व्यर्थ हिंसा से बचना चाहिए। अधिक शयन, लालच, मिथ्या व्यवहार, उद्दत वेश तथा अनर्थ के अन्य कार्यों का राजा को परित्याग करना चाहिए। राजा को अधर्मपूर्ण और अनर्थ उत्पन्न करने वाले व्यवहार के पास भी भटकना नहीं चाहिए। राजा धर्म और नीति के अनुसार ही काम का सेवन करे। उसका सर्वथा सुखहीन होकर रहना भी उचित नहीं। धर्म, अर्थ, काम ये त्रिवर्ग समान रूप से सेवन किया हुआ सुख का हेतु होता है। किसी एक का अति सेवन दुख का कारण होता है। अतः राजा जितेंद्रिय होकर विवेकपूर्वक समान रूप से ही धर्म, अर्थ और काम तीनों का सेवन करे। अमात्यों की नियुक्ति, योग्यता तथा उनके कर्तव्य। राज्य कार्य बिना सहायता के नहीं हो सकता। अकेला चक्र नहीं चल सकता। अतः राजा अपने सहायक मंत्रियों को नियुक्त करे और उनकी सलाह लेकर सब राज्य कार्य करे। भारद्वाज मुनि का मत है कि राजा अपने साथ पढ़ने वालों में से अमात्य नियुक्त करे, क्योंकि वह उन्हें अध्ययन काल में अच्छी तरह देख चुका होता है और उनकी शुद्धता तथा सामर्थ्य से परिचित हो चुका होता है। ऐसे अमात्य राजा के विश्वास पात्र होते हैं। विशालाक्ष विद्वान इस मत को ठीक नहीं मानता। उसका कथन है कि साथी मित्र लोग राजा के साथ बचपन में खेले होने के कारण उसकी अवहेलना करते हैं। अतः राजा उन्हें मंत्री नियुक्त करे, जिनके गुप्त रहस्यों को वह जानता हो और जिनके साथ उसके स्वभाव तथा व्यसनों की सदृशता हो। ऐसे लोग राजा का विश्वासघात नहीं करते, क्योंकि उन्हें भय होता है कि राजा उनके मर्मों को जानता है और कभी भी उनका प्रकाश कर सकता है। पराशर मुनि का मत है कि विशालाक्ष की यह युक्ति ठीक नहीं, क्योंकि राजा भी अपने इन अमात्यों के मर्मज्ञ होने से भयभीत रहेगा। इससे अमात्य लोग जो कुछ कहेंगे, राजा को उसका अनुसरण करना पड़ेगा। शास्त्रों में कहा है, राजा जितना गुप्त रहस्य अपने अमात्य आदि पुरुषों से कह देता है, उतना उन रहस्यों के कारण वह अपने अमात्यादि के अधीन हो जाता है। इस कारण पराशर का मत है कि जिन्होंने राजा की प्राण संकट के समय अथवा अन्य विपत्ति में सहायता की हो, उन्हीं को अमात्य बनाना उचित है, क्योंकि उनकी भक्ति की परीक्षा हो चुकी होती है। पिशुनाचार्य इस मत से सहमत नहीं। उनका कथन है कि स्वामी भक्ति का गुण साधारण बुद्धि के लोगों में भी हो सकता है। यह अमात्य के उत्तरदायी पद के लिए पर्याप्त नहीं है। अमात्य पद के लिए बुद्धि संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही अमात्य यथानिर्दिष्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और उसे कुछ बढ़ाकर भी पूरा कर सकते हैं। अतः उन्हीं को अमात्य नियुक्त करना उचित होगा, जिनकी बुद्धिमत्ता प्रमाणित हो चुकी हो। कौणपदंत पिशुनाचार्य के इस पक्ष को भी नहीं मानते। उनका मत है कि ऐसे अमात्य अन्य गुणों से रहित होने के कारण सुवियोग्य नहीं हो सकते। अतः पिता पितामह अनुक्रम से आने वाले पुरुषों को अमात्य बनाना उचित है, क्योंकि उन्होंने परंपरागत अनुभव का संग्रह किया होता है। ऐसे कुलक्रमागत अमात्य अपने राजा को दूषित कर्म करने पर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका परस्पर संबंध स्थिर हो चुका होता है। मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं में भी अपने सहचर परिचितों के साथ ऐसा व्यवहार देखा जाता है। गौए अपने साथ में न रहने वाले
गौ समूह को छोड़कर अपने साथी गौ समूह में ही रहना पसंद करती हैं। आचार्य वातव्याधि इस पक्ष से भी सहमत नहीं। उनका कथन है कि ऐसे कुल क्रमागत अमात्य राजा के सब कुछ पर अधिकार करके उसके स्वामी बन बैठते हैं, अतः उन्हें नियुक्त करना उचित नहीं। राजा को नवीन नीति को जानने वाले अमात्य बनाने चाहिए, क्योंकि नवीन अमात्य दंडधारी राजा से यमराज की तरह डरते हैं और जहां तक उनसे बनता है वे अपराध नहीं करते। बहुदंती पुत्र नामक आचार्य इस मत का भी खंडन करते हैं। उनका मंतव्य है कि नीति शास्त्र को जानने वाले अमात्य भी व्यवहारिक अनुभव से रहित होने के कारण राज्य कार्य में भारी भूलें कर सकते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करना उचित होगा जो कुलीन, बुद्धिमान, शुद्ध हृदय, शूरवीर तथा स्वामी भक्त हों। इन गुणों की प्रधानता के कारण ऐसे गुणवान एवं योग्य अमात्यों को नियुक्त करना ही उचित है। आचार्य कौटिल्य के मत में ये सारी बातें ठीक हैं। कार्य के उपस्थित होने पर देश कालानुसार जैसा उचित हो पुरुष को अधिकार देना चाहिए, क्योंकि अमात्य के बनाने में समयानुसार योग्यता की ही मुख्यता है। राजा अमात्यों के गुण, देश, काल और कार्योचित व्यवस्था देखकर उपर्युक्त योग्यता संपन्न किसी भी पुरुष को अमात्य राज्य प्रबंधकारी बना सकता है, परंतु वह किसी को सहसा प्रधानमंत्री, अंतरंग अमात्य नियुक्त न करे। प्रधानमंत्री में निम्नलिखित सब योग्यताओं का होना आवश्यक है। वह अपने देश तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हो, प्रभावशाली हो और शिल्प विद्या में कुशल हो। वह दूरदर्शी, बुद्धिमान, स्मृति आदि गुणों से संपन्न, कार्यकुशल, वक्ता, प्रौढ़, प्रतिभाशाली, उत्साहित, प्रभुसत्ताधारी, क्लेश सहिष्णु, शुद्ध हृदय एवं मित्रता तथा दृढ़ शक्ति से संपन्न हो। वह प्रगतिशील और स्थित से युक्त हो। वह सदाचार, बल, आरोग्य और मानसिक शक्ति प्रकृति हो, सौम्य दर्शन हो। वह स्वयं वैर आरंभ करने वाला न हो, अपितु शत्रु के वैर को भी शांत करने वाला हो। आप्त पुरुषों द्वारा इन सब गुणों की परीक्षा करने के बाद ही राजा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। राजा प्रधानमंत्री के अतिरिक्त एक राजपुरोहित की भी नियुक्ति करे। वह भी उन्नत कुल में उत्पन्न हो, शील और आचार से संपन्न हो, वेद और व्याकरणादि छहों अंगों का झाता हो, दैवी आपत्ति और शकुन शास्त्र का वेत्ता हो, दंड नीति में कुशल हो एवं दैवी तथा मानुष्य विपत्तियों को अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा हटा देने के उपाय जानने वाला हो। आचार्य को शिष्य, पिता को पुत्र और स्वामी को सेवक जिस तरह जानता है, राजा भी इस पुरोहित को उसी प्रकार अपना पूज्य माने। वह राजवंश सदा विजयी रहता है, जिसमें राजपुरोहित एवं राजमंत्री की मंत्रणा का आदर किया जाता है और तदनुसार ही आचरण किया जाता है। नीतिक्षम राजा सब मंत्रियों की एक मंत्री परिषद स्थापित करे। मनु के मत मानने वालों का कथन है कि इसमें 12 अमात्य होने चाहिए। बृहस्पति के मतानुयायी 16 और शुक्राचार्य के अनुयायी इस मंत्री परिषद में 20 सदस्य होना स्वीकार करते हैं। इंद्र की मंत्री परिषद में एक सहस्त्र सभासद बताए जाते हैं। यही इंद्र की आंखें मानी गई हैं। यही कारण है कि इंद्र की केवल 2 आंखें होते हुए भी उसे सहस्राक्ष कहा गया है। राजा कठिन समस्या आ पड़ने पर मंत्री और मंत्री परिषद को बुलाए। उस समय जिस बात की अधिकांश व्यक्ति पुष्टि करें, उसी कार्य की सिद्ध करने वाले उपाय को राजा व्यवहार में लाए। मंत्रियों का कर्तव्य है कि राजा को सदा उचित मंत्रणा ही प्रदान करें। मंत्रणा का स्थान इतना सुरक्षित होना चाहिए कि उसमें से बातचीत कोई भी न सुन सके, पक्षी भी उस स्थान पर पंख न मार सके। सुना जाता है कि तोते और मैना ने कभी किसी राजा की मंत्रणा को सुन लिया। वे इतने कुशल थे कि वे वैसा ही बोलने लग गए जिससे राजा का मंत्र फूट गया। कहीं पर कुत्तों की चेष्टाओं से मंत्र का भेद हो गया और कहीं पर अन्य पशु पक्षियों ने इसी तरह राजा की मंत्रणा को खोल दिया। राजा को चाहिए कि वह यह आज्ञा प्रचलित कर दे कि मंत्र स्थान पर कोई मनुष्य बिना पूछे न आ सके। जो राजा का मंत्र भेद करे उसको राजा देश निकाला दे दे या सूली पर चढ़ाकर छेद दे। मंत्र कार्य में
नियुक्त पुरुषों की असावधानी, उनका सोते-सोते बड़बड़ाना, काम तृप्ति, वेश्यागमन, अभिमान, तिरस्कार कर देना आदि बातें राजा के मंत्र को खोल देती हैं। इन बातों को विचार कर मंत्र रक्षा का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। मंत्र का फूट जाना मंत्राधिकारी पुरुषों के कल्याण का घातक होता है। इन सब कारणों से राजा अत्यंत गुप्त बातों का अकेला ही विचार करे, ऐसा भरद्वाज मुनि का मत है। क्योंकि मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं, उनके भी अन्य मंत्री होते हैं। ये मंत्रियों की परंपरा ही मंत्र को तोड़ फोड़ देती है। विशालाक्ष आचार्य का मत है कि अकेले ही राजा के विचार करने से मंत्र सिद्धि नहीं होती। मंत्रियों के साथ मंत्रणा किए बिना राजाओं का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य नहीं चल सकता। अतः अपने से अधिक बुद्धिमानों के साथ राजा अवश्य सम्मति करे। अधिक बुद्धिमान ही क्या, राजा तो सबके मत को सुने, किसी की अवहेलना न करे। बुद्धिमान पुरुष तो बालक के भी सार्थक वाक्य को स्वीकार कर लेता है। पराशर मतानुयायियों का कथन है कि इससे मंत्र ज्ञान तो अवश्य हो जाता है, मंत्र क्षय नहीं होता। इन सब बातों को विचार कर राजा जिस कार्य को करना चाहे वह न बतलाकर वैसा ही अन्य कोई कार्य मंत्रियों के सम्मुख रखकर उनका मत जान ले। पिशुनाचार्य इस प्रक्रिया से सहमत नहीं। उनका कथन है कि ऐसा करने पर, अर्थात ठीक विषय न बतलाने पर, मंत्री अनादर एवं अरुचि के साथ अपना मत प्रकट करेंगे। यह बड़ी बुरी बात है। अतः राजा को अपने द्वारा नियुक्त मंत्रियों पर विश्वास करना चाहिए और उनके साथ निःसंकोच मंत्रणा करनी चाहिए। इससे मंत्र की वृद्धि और रक्षा भी होती है। आचार्य कौटिल्य का मंतव्य है कि 3 या 4 मंत्रियों के साथ अवश्य मंत्रणा करनी चाहिए। केवल एक मंत्री से विचार करना उचित नहीं, क्योंकि वह उच्छृंखल होकर राजा को पथभ्रष्ट कर सकता है। 2 मंत्रियों से मंत्रणा करना भी ठीक नहीं, क्योंकि दोनों का मिल जाना बहुत संभव होता है और उनसे राजा कुमार्ग पर चलाया जा सकता है। यदि 3 या 4 मंत्री होंगे तो इस ढंग के अनर्थ होने की बहुत कम संभावना होती है। ऐसा करने से काम ठीक-ठाक चलता रहता है। ऐसा देखा गया है। प्रियसत्ता ने मंत्रियों से अथवा मंत्री परिषद से राजा इस प्रकार मंत्रणा करे कि उसके गुप्त मंत्र को कोई विरोधी न जान सके, प्रत्युत वही शत्रु के छिद्रों को जान ले। राजा तो अपने आकार को इस तरह छिपा कर रखे जैसे कछुआ अपने अंगों को छिपा कर रखता है। गुप्तचरों की नियुक्ति। राज्य में कर्मचारियों तथा प्रजा की शुद्धता जानने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जाए। राजा धन और मान द्वारा उन गुप्तचरों को संतुष्ट रखे। ये गुप्तचर 5 प्रकार के हैं। राज्य संचालन के लिए आवश्यक है कि गुप्तचरों की नियुक्ति की जाए। इनका साधारण कर्तव्य यह है कि वे प्रजा में राजा के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों की यथासमय सूचना दें। विशेष कर्तव्य यह है कि वे राजकर्मचारियों की शुद्धता का पता लगाते रहें और विद्रोही स्वभाव वालों की सूचना राजा को दें। धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा तथा भयोपधा, इन 4 विधियों में राज कर्मचारियों एवं अमात्यों की शुद्धता तथा स्वामी भक्ति का ज्ञान हो सकता है। जिस अमात्य की परीक्षा करनी हो, गुप्तचर उसके पास जाए और कहे, मुझे राजपुरोहित ने आपके पास भेजा है। उनका कथन है कि हमारा राजा बड़ा अधार्मिक हो गया है। वह अब राज्य सिंहासन पर रहने योग्य नहीं। हमें उसके स्थान पर किसी अन्य कुलीन, धार्मिक एवं साधु प्रकृति सामंत को पदस्थापित करना चाहिए। सब इस बात को स्वीकार करते हैं। आपकी क्या सम्मति है? ऐसा कहने पर यदि अमात्य पुरोहित को फटकार दे तो वह अमात्य शुद्ध समझना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध। इस परीक्षा विधि का नाम धर्मोपधा है। इसी प्रकार कोई अन्य गुप्तचर सेनापति का नाम लेकर कहे, मुझे सेनापति ने आपके पास भेजा है। उनका कथन है कि यदि आप राजा को गिराने में हमारी सहायता करेंगे तो आपको बहुत धन लाभ होगा।
जितना भी धन आप मांगेंगे, आपको दिया जाएगा। हमारे साथ अनेक अन्य अमात्य सहमत हैं। आपकी क्या सम्मति है? ऐसा कहने पर यदि अमात्य सेनापति के प्रस्ताव को ठुकरा दे, तो वह अमात्य शुद्ध है, अन्यथा अशुद्ध। इस परीक्षा विधि का नाम अर्थोपधा है। राजा किसी कषाय वस्त्रधारिणी परिव्राजिका को सत्कारपूर्वक निवास में रखे। सबको यह मालूम हो कि वह रानियों की बड़ी विश्वास पात्र है। वह परिव्राजिका किसी अमात्य या राजकर्मचारी को राजा के विरुद्ध प्रोत्साहित करते हुए इस प्रकार कहे: राजमहिषी रानी तुमसे प्रेम करती है। यदि तुम उसके प्रेम का अनादर करोगे तो बड़ा अनर्थ होगा। यदि अधिकारी उसकी बात को सुनकर उसे फटकार दे तो शुद्ध समझना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध। इस परीक्षा विधि को कामोपधा कहते हैं। कोई पूर्व अपमानित अमात्य राज्याधिकारियों को इस तरह राजा के विरुद्ध उकसाए: यह राजा बड़ा ही अयोग्य है, जो अयोग्य पुरुषों को ही पसंद करता है। अब तो एकदम इसे मारकर अन्य को राजा बना देना चाहिए। अन्य सारे अधिकारी इसके विरुद्ध हो चुके हैं। तुम्हारा साथ न देना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। अब तुम्हारी क्या सम्मति है? यदि ऐसा भय दिखाए जाने पर भी वह अधिकारी सहमत न हो तो उसे शुद्ध समझना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध। यह भयोपधा कहलाती है। जो अधिकारी धर्मोपधा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हों, उन्हें न्याय कार्य में नियुक्त करना चाहिए। जो अर्थोपधा में शुद्ध हों, उन्हें कर संग्रह के कार्य में नियुक्त करना चाहिए। जो कामोपधा में शुद्ध हों, उन्हें अंतःपुर, विहार आदि का अध्यक्ष बनाना चाहिए। जो भयोपधा द्वारा शुद्ध सिद्ध हुए हों, उन्हें राजा विश्वास पात्र मानकर अपने समीप आवश्यक कार्यों पर नियुक्त करे। जिन अधिकारियों की उपर्युक्त सब विधियों से परीक्षा कर ली गई हो, उन्हें ही अमात्य अथवा मंत्री पद पर नियुक्त करे। जो अधिकारी अशुद्ध प्रमाणित हुए हों, उन्हें खान, हाथी और वन के कार्यालयों, जंगलात के महकमों में लगा दें। गुप्तचरों की मुख्य 5 संस्थाएं हैं। प्रथम कोटि के गुप्तचर कपटिक कहलाते हैं। वे परमर्म जानने में कुशल और कपट वेशधारी होते हैं। वे प्रायः विद्यार्थी के वेश में विचरण करते हैं। मंत्री कपटिक चर को बुलाकर इस तरह कहे कि तुम राजा और मुझे प्रधान मानकर हम दोनों में जिसकी कुछ भी हानि देखो, अर्थात प्रजा में किसी को हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करता हुआ पाओ, तो उसकी फौरन हमें सूचना दो। द्वितीय कोटि के गुप्तचर उदास्थित नाम से कहे जाते हैं। ये सन्यासी वेशधारी, बुद्धिमान और सुपरीक्षित होते हैं। ये गांवों में बाहर मठ बनाकर रहते हैं और विशेषतः किसानों में विचरण करते हैं और उनकी स्वामी भक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। जो अन्य साधु उनके मठों में आकर रहते हैं, वे राजा की तरफ से उन्हें भोजन वस्त्र देते हैं और उन्हें भी अपने साथ चर कार्य में सम्मिलित कर लेते हैं। गृहपतिक नाम के गुप्तचर तृतीय कोटि के होते हैं। ये किसान गृहपति अथवा गृहस्थ होते हैं। वृत्तिहीन होने के कारण राजा से गुप्त रूप में जीविका ग्रहण करते हैं और कृषकों को राजा के अनुकूल बनाने का यत्न करते हैं। इसी प्रकार वृत्तिहीन बनिया नगर में राजा से जीविका ग्रहण करके वैश्यों के व्यापार स्थल में चर कार्य करता है और व्यापारियों को राजा के अनुकूल बनाता है। ऐसे चरों को वैदेहक नाम से पुकारा जाता है। अंतिम कोटि का गुप्तचर तापस कहलाता है। यह भी राजवृत्ति का इच्छुक होता है। सिर मुंडाकर अथवा जटा वेशधारी बनकर नगर के पास ही बाहर रहता है। वह निराहार रहकर अथवा केवल शाकाहार करके तपस्या का आडंबर दिखाकर जनता को 2-3 मास में वशीभूत कर लेता है। वैदेहक गुप्तचर अच्छी अच्छी वस्तुएं भेंट करके इस तापस की पूजा करते हैं। कपटिक छात्र नगर में भिक्षा मांगने के बहाने घूम घूम कर प्रसिद्ध कर देते हैं कि यह तपस्वी बड़ा सिद्ध योगी है और भविष्य बताने वाला है। जब भविष्य भाग्य पूछने वाले मनुष्य तपस्वी के पास आए, तो कपटिक छात्र उनके कार्यों का पता लगाकर अंग के चिन्हों द्वारा तापस को सूचित कर दें। इस प्रकार
वह तापस गुप्तचर आए हुए जिज्ञासुओं को लाभ हानि, अग्निदाह, चोरी भय, राजदंड आदि आने वाली बातों की सूचना देकर उनमें विश्वास उत्पन्न कर ले और उनके भेद पता लगाकर राजा तक पहुंचा दे। गुप्तचरों की इन 5 संस्थाओं के अतिरिक्त 4 अन्य प्रकार के गुप्तचर भी उपयोगी माने गए हैं। प्रथम, स्त्री, जो अंग विद्या, हस्तरेखा विज्ञान, जंभक विद्या, वशीकरण मंत्र, निमित्त ज्ञान, शकुन विद्या से पूर्णतया परिचित हों। वे साधारण प्रजा में फिरते हुए राजा के प्रति उसकी भक्ति का परिचय प्राप्त करती रहें। द्वितीय, तीक्ष्ण, जो अपने प्रांत में शूरता के लिए माने हुए हों, जो धन के लालच में शेर या हाथी से भी लड़ने के लिए उद्यत रहते हों। ऐसे गुप्तचर प्राणों की चिंता न करके भी राजा की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। तृतीय, रसद, जो अपने भाई बंधुओं से भी स्नेह नहीं रखते, बड़े क्रूर और आलसी होते हैं। ये गुप्तचर अपने राजा के शत्रुओं को विष देकर मारने में भी संकोच नहीं करते। चतुर्थ, भिक्षुक, जो विधवा ब्राह्मणी के रूप में अंतःपुर अथवा अधिकारियों के घरों में घुसकर उनका पता रखते हैं। ये चारों गुप्तचर विशेषतः मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, प्रदेश समाहर्ता, दुर्ग रक्षक, सीमा रक्षक आदि उच्च राज कर्मचारियों की शुद्धता का पता लगाने के लिए नियत किए जाते हैं। ये प्रजा में भी सामान्यतः विचरण करते हैं। रसद नाम का उपर्युक्त गुप्तचर अधिकारी के घर में रसोई बनाने वाला, स्नान कराने वाला, हाथ पैर दबाने वाला, बिस्तर बिछाने वाला, जल भरने वाला, नर्तक अथवा गायक बनकर प्रवेश कर लेता है और इनके आंतरिक भेदों का पता लगाकर राजा तक पहुंचाता है। भिक्षुकी गुप्तचर उसकी इन सब कामों में सहायता करती है। ये सब गुप्तचर प्रतिपक्षी राजाओं व अमात्यों के पास नौकरी भी कर लेते हैं और दोनों ओर से वेतन ग्रहण करते रहते हैं। इन उभय वेतनग्राही गुप्तचरों के बाल बच्चों और परिवार के अन्य लोगों की राजा देखभाल करता है। राजा इन चरों की शुद्धता जानने के लिए अन्य चरों की भी नियुक्ति करता है कि क्या वे शत्रु देश में अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं और क्या कहीं शत्रु से तो नहीं मिल गए। इस प्रकार बुद्धिमान राजा गुप्तचरों द्वारा अपनी प्रजा, अधिकारी, सेना आदि की शुद्धता का पता लगाता रहे और शत्रु पक्ष में भी उन्हें भेजकर उसका बलावत झात करता रहे। ऐसा करने से अपने राज्य की स्थिति सुसमृद्ध तथा समुत्कर्ष होता है। प्रजा में जो क्रुद्ध वर्ग हो उसे राजा सामोपाय से शांत करने की चेष्टा करे, जो लुब्ध वर्ग हो उसे दान से, एवं जो मानी वर्ग हो उसे भेद द्वारा, तथा जो भीत वर्ग हो उसे दंड द्वारा अपने वश में कर ले। इन सब कार्यों में गुप्तचर उसके परम सहायक हो सकते हैं। राजदूतों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य। राजदूत 3 प्रकार के हैं। प्रथम, निसृष्टार्थ, जो अमात्य संपत्ति से युक्त होते हैं और जिन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं कि वे राजा की तरफ से किसी निश्चय को कर लें। राजा उन पर अपना सब उत्तरदायित्व छोड़ देता है। द्वितीय, परिमितार्थ, जिन पर परिमित उत्तरदायित्व छोड़ा जाता है और राजा की स्वीकृति के बिना वे कोई अंतिम निश्चय नहीं कर सकते। तृतीय, शासनहर, जो दूसरे देश के राजा तक केवल संदेश मात्र पहुंचाने का कार्य पूरा करते हैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकते। राजदूत दूसरे देश में घोड़ा, गाड़ी, नौकर, चाकर आदि साथ लेकर शान से प्रवेश करे। मार्ग में दूत यह मनन करता हुआ जाए कि मैं इस प्रकार अपने राजा के संदेश को विरोधी राजा के सम्मुख रखूंगा। तब वह इस तरह कहेगा और फिर मैं उसका यह उत्तर दूंगा। दूत शत्रु के प्रदेश में उसकी आज्ञा प्राप्त होने पर ही प्रवेश करे। वह अपने राजा के संदेश को ठीक ढंग से प्रस्तुत करे। चाहे प्राण संकट भी उपस्थित हो जाए, तो भी अपने स्वामी के संदेश को समुचित रीति से कहने में दूत संकोच न करे। वह इस तरह कहे, हे राजन, तुम हो या कोई अन्य राजा, दूत तो राजाओं के मुख के समान होते हैं। उन्हें सदा यथार्थ संदेश का कथन करना होता है।
चाहे उन पर शस्त्र प्रहार ही क्यों ना हो जाए। निर्भीकता से अपने राजा का वचन कहना उनका धर्म है। ये राजदूत चांडाल जाति के भी क्यों ना हो, सदा अवध्य होते हैं। फिर ब्राह्मणों का तो क्या कहना? दूत जो कुछ कहता है वह तो राजा की बात कहता है। दूत का धर्म ही सत्य सत्य बात कह देना है। जब तक राजा विदा न करे, दूत वहीं निवास करे। राजा के सत्कार से दूत को घमंड नहीं करना चाहिए। शत्रुओं के मध्य में पहुंचकर वह अपने बल का अभिमान न दिखाए। यदि कोई अनिष्ट वाक्य कहे तो उसे वह शांतिपूर्वक सहन कर ले। दूत को परस्त्री गमन तथा सुरापान भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे सोना भी अकेला चाहिए। यदि दूत सुरापान करके मद में पागल होगा अथवा सोते हुए कभी बड़बड़ा बैठेगा, तो दूत के गुप्त रहस्य के बाहर निकल जाने की संभावना होती है। अतः दूत को मद्यपान से सर्वथा बचना चाहिए और किसी अन्य के साथ शयन भी नहीं करना चाहिए। राजदूत शत्रु के देश में रहता हुआ विरोधी राजा के वन एवं सीमांत के रक्षक, नगर एवं ग्राम के मुख्य मुख्य अधिकारियों से जहां तक हो सके अपना मेल जोल बढ़ा ले। वहीं पर अपनी सेना के ठहरने योग्य स्थान, युद्ध स्थल, समय पड़ने पर भागने के मार्ग आदि का पता लगाता रहे। वह यह भी झांत करे कि शत्रु के पास कितने दुर्ग हैं, राज्य का कितना विस्तार है, धान्य और सुवर्ण की कितनी आय है, प्रजा की जीविका की क्या व्यवस्था है, राज्य की रक्षा किस तरह हो रही है, राज्य में कौन कौन से छिद्र स्थान हैं आदि। दूत शत्रु देश में तोड़ने फोड़ने योग्य व्यक्तियों को तोड़ फोड़ कर अपनी ओर मिला ले। जो तोड़ फोड़ में ना आए उनका सूक्ष्म दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करे। विरोधी राजा के रंध्र अथवा छिद्र स्थानों का ज्ञान वह अपने देश से आए हुए तापस अथवा वैदेहक भेषधारी गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करे। यदि इन लोगों से मिलने का अवसर न मिल सके तो भिखारी, उन्मत्त एवं सुप्त व्यक्तियों के प्रलापों से वह इन बातों की जानकारी प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त वह तीर्थ स्थान, देवालय, चित्रशाला तथा अन्य लेखन कला आदि के संकेतों द्वारा विरोधी राष्ट्र के समाचारों का पता लगा ले और उनकी सूचना अपने राजा को दे। यदि शत्रु राजा किसी ढंग से अपने राजा का भेद लेना चाहे तो दूत सावधानी से उसकी बातों का निराकरण करे और कहे, आप तो सब जानते ही हैं। यदि कुछ कहना ही पड़े तो वही बात कहे जिससे अपने राजा के कार्य की सिद्धि हो। यदि विरोधी राजा दूत को अपने देश में रोक रखे तो वह विचार करे कि क्या इसने मेरे स्वामी के संबंध में समीप ही विपत्ति का अनुमान किया है, अथवा यह मुझे रोककर इस काल में अपनी त्रुटि को पूरा कर रहा है। क्या यह हमारे राज्य के शत्रु से मिलने का यत्न तो नहीं कर रहा? इन सब बातों का ठीक ज्ञान प्राप्त करके शत्रु राजा के राष्ट्र में ठहरने या न ठहरने का निश्चय करे और स्वामी के प्रिय प्रयोजन की सिद्धि का उपाय करे। अपने स्वामी का संदेश सुनाते समय यदि विरोधी राजा उसे बंधन या वध में डालना चाहे तो बिना राजा से पूछे ही वह वहां से भाग निकले। यदि दूत सावधानी न रखेगा तो वह पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार शत्रु के देश में अपने राजा का संदेश पहुंचाना, पूर्व की हुई परस्पर की संधि के नियमों का पालन कराना, अपने स्वामी के प्रताप को प्रकट करना, मित्रों का संग्रह करना, तोड़ना फोड़ना योग्य व्यक्तियों को तोड़ लेना, शत्रु के गुप्तचरों का ज्ञान प्राप्त करना, अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त कारण आदि प्रयोगों का आश्रय लेना, ये सब दूतों के कर्म माने गए हैं। राजा अपने दूतों द्वारा यह सब कुछ कराए और अपने देश में शत्रु के दूतों पर भी दृष्टि रखे। शत्रु दूतों का पता वह अपने अंतर्देशीय गुप्तचर, प्रतिदूत एवं
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रक्षियों, सिपाहियों द्वारा करता रहे। राजा के कर्तव्य तथा उसकी दिनचर्या। मात्स्य न्याय की अवस्था, जिसमें जैसे बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, बलवान निर्बल को खा जाता है, से पीड़ित हुई प्रजाएं वैवस्वत मनु के पास गईं और कहने लगीं, हम तुम्हें अपना राजा नियत करती हैं। तुम्हें हम धान्य का छठा भाग और पण्य व्यापार पदार्थों का 10वां भाग कर रूप में प्रदान करेंगी। तुम हमारी रक्षा करो। इस प्रकार राजा अथवा राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। राजा लोग प्रजा से कर ग्रहण करके उनके योगक्षेम अर्थात कल्याण का संपादन करते हैं। वे इंद्र और यम के तुल्य होते हैं और प्रजा में व्यवस्था स्थापित करते हैं। उनका निग्रह और अनुग्रह प्रत्यक्ष होता है। जो उनकी अवज्ञा करता है वह दंड भागी होता है। यदि राजा क्रियाशील होगा तो उसके अधिकारी भी क्रियाशील होंगे। यदि वह प्रमादी होगा तो अधिकारी भी प्रमादी होंगे। वे राजा को भी प्रजा में सर्वथा अप्रिय बना देंगे। ऐसा राजा शीघ्र ही शत्रुओं के वश में हो जाता है। अतः राजा सतर्क और सावधान होकर प्रजा के कल्याण साधन में सदा सचेष्ट रहे। राजा दिन और रात्रि को 8-8 भागों में प्रतिभाग 1.5 घंटा विभक्त कर ले और उसके अनुसार राज्य कार्यों का संपादन करे। दिनचर्या। दिन का प्रथम भाग राजा प्रजा की रक्षा के विधानों, पुलिस विभाग और राज्य के आय व्यय का श्रवण करे। द्वितीय भाग नगर और ग्रामवासियों के कार्यों को देखे, अर्थात उनके अभियोग और व्यवहार मुकदमों को सुने। तृतीय भाग लान, भोजन का सेवन और स्वाध्याय करे। चतुर्थ भाग सुवर्ण ग्रहण अर्थात कर विभाग, माल का महकमा का निरीक्षण और शासकों की नियुक्ति परिवर्तन पर विचार करे। पांचवां भाग मंत्री परिषद का परामर्श ग्रहण करे। इसी समय में राजा गुप्तचरों से गुप्त बातों की जानकारी प्राप्त करे। छठा भाग राजा की जैसी इच्छा हो करे अथवा अधिकारियों से मंत्रणा करे। सातवां भाग हाथी, अश्व, रथ और शस्त्रों की देखरेख करे। आठवां भाग सेनापति को बुलाकर उसके साथ युद्ध आदि सैनिक विषयों पर बातचीत करे। इसके बाद सायंकाल हो जाने पर राजा उठकर सच्चा उपासना करे। रात्रि की दिनचर्या। प्रथम भाग गूढ़ पुरुषों से बातचीत करे। द्वितीय भाग स्नान, भोजन और स्वाध्याय करे। तृतीय भाग तूर्य ध्वनि के साथ निवास में प्रवेश करे। चतुर्थ तथा पांचवां भाग एक प्रहर शयन करे। छठा भाग तूर्य ध्वनि के साथ निद्रा का परित्याग करे और नीति शास्त्र तथा दिन के आवश्यक कर्तव्यों का विचार करे। सातवां भाग गुप्तचरों के साथ गुप्त मंत्रणा करे और उन्हें अपने अपने कार्यों पर भेज दे। आठवां भाग रत्विक, आचार्य और पुरोहित के साथ स्वस्थि वाचन एवं शांति पाठ का प्रवचन करे। फिर वैद्य, रसोई के कार्यकर्ता तथा ज्योतिषी से शरीर संबंधी बातों पर विचार करे। प्रातः काल होने पर बछड़े सहित धेनु की परिक्रमा करके राजा दैनिक कार्य के लिए अपने दरबार में पहुंचे और पूर्ववत दिनचर्या प्रारंभ करे। जब राजा दरबार में उपस्थित हो तो जिनके जो काम हो उन्हें बेरोक टोक आने दे। यदि राजा दुर्दर्श दर्शन न देने वाला बनेगा तो समीपस्थ अधिकारी लोग उससे उलट-पुलट काम करवाने लगेंगे। इससे प्रजा में असंतोष फैलेगा और परिणाम स्वरूप राजा शत्रु के वश में चला जाएगा। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रिय हितम राज्य, प्रजानां तु प्रियम हितम।
प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है। जो कुछ राजा को प्रिय हो, उसे हित न समझे। प्रजा को जो प्रिय हो, उसी को वह हित माने। राजा बालक, वृद्ध, रोगी, अनाथ एवं स्त्रियों के हित का स्वयं निरीक्षण करे, केवल अधिकारियों पर न छोड़े। वह प्रजा की रक्षा और शत्रु के आक्रमण से बचाव करने के लिए देवालय, मुनियों के आश्रम, पाखंडियों के मठ, वेदशाला, पशुशाला तथा धर्मशाला आदि को स्वयं समय समय पर देखकर यथोचित कार्य करे। जिन कार्यों का समय निकल रहा हो, पहले उन्हें करे। ऐसा न करने से वे कार्य पुनः असाध्य या कष्टसाध्य हो जाते हैं। अपनी उन्नति, यज्ञ, प्रजा के कर्तव्य का अनुशासन, दान देना, प्रजा पर समान दृष्टि रखना, ये सब कर्तव्य दीक्षित राजा के व्रत माने जाते हैं। राजा नित्य उद्योग में तत्पर रहे और नीति के अनुसार प्रजा का अनुशासन करे। जो राजा नीति के अनुसार चलता है, उसका सदैव उत्कर्ष और अभ्युदय होता है और संकट उससे कोसों दूर भागता है। यदि राजा अपनी उन्नति के उपायों में तत्पर नहीं होगा, तो वह पाई हुई और आगे मिलने वाली संपत्ति को खो बैठेगा। यदि वह नीति के अनुसार बढ़ने की चेष्टा करेगा, तो उसे ऐश्वर्य और समृद्धि का मधुर फल प्राप्त होगा। प्रजा की रक्षा तथा अनुशासन में तत्पर राजा आत्मरक्षा की भी उपेक्षा न करे, क्योंकि आत्मरक्षा करने वाला राजा ही अपनी प्रजा का कल्याण कर सकता है। सर्वप्रथम राजा को अपने राजपुत्रों से ही रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे केकड़े, जलजंतु की भांति अपने पिता के ही भक्षक होते हैं। अतः आचार्य विशालाक्ष का मत है कि राजा अपने पुत्रों को पृथक सुरक्षित स्थान पर रखे। परंतु पराशर मुनि का कथन है कि यह तो सांप के भय के समान है। सांप मारे जाने के भय से पहले ही काट लेता है। इसी तरह बंधन में रखा हुआ राजकुमार निष्कारण ही पिता का शत्रु बन जाता है। वातव्याधि आचार्य का मत है कि राजकुमारों को स्त्री भोग विलास में फंसा देना चाहिए। ऐसे सुख में लिपटे हुए पुत्र पिता से द्रोह नहीं करते। आचार्य कौटिल्य इसे बहुत बुरा मानते हैं। उनके मत में यह तो पुत्र को जीते ही मार देने के समान है। घुन कीड़े द्वारा खोखले किए हुए काष्ठ की शांति अशिक्षित पुत्र से तो राजवंश बिना किसी युद्ध के ही स्वयं नष्ट हो जाता है। अतः जब राजमहिषी गर्भवती हो, तभी से ऋत्विक लोग शास्त्रानुसार उचित संस्कार आरंभ कर दें, जिससे राजपुत्र सुसंस्कृत, विद्वान तथा ऐश्वर्यशाली हो। पुत्र के उत्पन्न होने पर जातकर्म किया जाए और पुनः वेदारंभ तथा उपनयन संस्कार के साथ योग्य शिक्षकों से उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। ऐसा करने से ही राजा की राजपुत्रों से रक्षा हो सकती है। सुसंस्कृत और सुशिक्षित पुत्र पिता के आज्ञाकारी, भक्त तथा हितेच्छुक होते हैं। उनसे पिता को कभी भय नहीं हो सकता। राजा अपने शरीर रक्षक के रूप में विश्वासपात्र पुरुषों को ही नियुक्त करे। इनसे भी राजा को भय हो सकता है। ये लोग पिता पितामह क्रम से पहचाने हुए, अनुरक्त तथा कार्यकुशल होने चाहिए। कभी किसी विदेशी पुरुष को इस कार्य पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, न ही किसी अपमानित व्यक्ति को शरीर रक्षक बनाना चाहिए। सुपरीक्षित रक्षक ही भीतर महलों या निवास में रक्षा कार्य पर लगाए जाए। राजा अपने भोजन के संबंध में भी सदैव सावधान रहे। पाकशाला पर नियुक्त पुरुष गुप्त प्रदेश में राजा की रसोई हमेशा अपने सीधे निरीक्षण में तैयार कराए। राजा पहले अग्नि, पक्षी आदि को बलि देकर फिर भोजन का भक्षण करे। यदि भोजन में विष मिला होगा, तो अग्नि की लपट और धुआं नीला होकर निकलेगा और चट-चट की ध्वनि होगी। यदि पक्षियों ने विषयुक्त भोजन खाया होगा, तो वे तड़पने लगेंगे।
यदि दूध में विष मिला हो तो लाल धारी, मध्य और जल में काली, मधु में श्वेत धारी, शाक आदि के रस में नीली धारी दिखाई देती है। राजा को विष प्रयोग जानने वाले वैद्यों को सदैव अपने पास रखना चाहिए। अपने राजगृह बनवाने में भी राजा को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। राजगृह के द्वार छिपे हुए हों, नीचे तहखाने हों जिनमें बाहर निकलने की अनेक सुरंगें हों, राजगृह की सीढ़ी इतनी छिपी हो कि मनुष्य सहसा उस पर न पहुंच सके। यदि बिजली से जले वृक्ष की भस्म को मिट्टी में मिलाकर धतूरे के पानी से राजभवन की दीवारें लीप दी जाएं, तो अग्नि राजगृह को नहीं जला सकती। राजा के आपत्ति निरोध हेतु ऐसे प्रासाद बनाने का विधान किया गया है। राजा जब किसी देवस्थान, सभा, उत्सव या प्रवहन, सामाजिक भोज में जाए, तो कम से कम 10 शरीर रक्षक साथ हों। जिस प्रकार राजा शत्रुओं पर गूढ़ प्रयोग करता है, वैसे ही शत्रु भी उस पर गूढ़ प्रयोग करते हैं। अतः राजा हमेशा सावधान होकर अपनी रक्षा करता रहे। सर्वथा सुरक्षित राजा ही प्रजा का कल्याण तथा अनुशासन करने में समर्थ हो सकता है। राज्य में अध्यक्षों की नियुक्ति, गांवों को बसाना तथा उनकी व्यवस्था, दंड, विश्ते, बेगार, कर, टैक्स आदि की बाधा से नष्ट होने वाली कृषि की राजा सर्वदा रक्षा करे, अर्थात किसानों पर वह अधिक भार न डाले। इसी प्रकार चोर, हिंस्र प्राणी, विष प्रयोग तथा अन्य प्रकार की व्याधियों से किसानों के पशुओं की रक्षा करना भी राजा का कर्तव्य है। अन्य देशों से मनुष्यों को बुलाकर या अपने देश की अधिक जनसंख्या वाले स्थानों से आबादी को लाकर राजा पुराने अथवा नए गांवों को बसाए। राजा को प्रत्येक गांव में किसान और शिल्पी ही अधिक बसाने चाहिए। एक गांव में 100 से न्यून और 500 से अधिक घर नहीं होने चाहिए। ये गांव 1 या 2-2 कोस की दूरी पर बसाने योग्य हैं, जिससे समय पर एक गांव दूसरे गांव की रक्षा कर सके। राजा गांव की सीमा को नदी, पर्वत, वन, बेर के वृक्ष, खाई, सेतुबंध, पुल, सेमल, शमी, गूलर आदि के वृक्षों से सुशोभित बनाए। 800 गांवों के मध्य में एक स्थानीय बड़ा नगर बसाए। 400 गांवों के मध्य में एक द्रोणमुख के नगर की स्थापना करे। 200 गांवों के मध्य में एक खारवटिक कस्बा की रचना करे और 10 गांवों का समूह बनाकर उनके बीच में संग्रहण अर्थात कर संग्रह की एक चौकी की स्थापना करे। प्रत्येक गांव की सीमा पर राजा अन्नपाल नाम के एक अध्यक्ष की नियुक्ति करे, जो व्याध, शबर, भीड़ आदि वनचरों की सहायता से उनकी रक्षा करे। राजा इन गांवों में अपने रथविक, आचार्य, पुरोहित और वेदपाठी ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय नाम की भूमि प्रदान करे। इन पर किसी प्रकार का दंड अथवा कर न लगाया जाए। भूमि प्रदान इन आचार्यों आदि की वंश परंपरा तक सदा चलना चाहिए। गांव के अध्यक्ष, गोप, स्थानिक, संख्यानक, नंबरदार, जेलदार, पटवारी आदि अधिकारियों तथा चिकित्सक, वैद्य, अश्व शिक्षक और दूत कर्म करने वाले सैनिकों को भी भूमि प्रदान करना उचित है, परंतु उन्हें इस भूमि को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। शेष कृषि योग्य भूमि किसानों में बांटनी चाहिए, जो उस पर राजा को कर अथवा लगान दें। जो पुरुष स्वयं कृषि न करके भूमि को पड़ा रखते हैं, राजा उनसे भूमि छीनकर दूसरों को दे दे या उसे गांव के मजदूरों को अथवा बनियों को दे दे, जिससे स्वामी द्वारा भूमि न बोए जाने के कारण राजकोष को हानि न हो। जो कृषक लोग राजकोष में नियमित कर देते रहते हों, राजा उनकी बीज, पशु एवं धन से सहायता करे, परंतु राजा किसानों को कर देने में रियायत, अनुग्रह अथवा छूट, परिग्रह उतनी ही दे जिससे राजकोष में वृद्धि ही हो, हानि न हो। यदि राजा के कोष में धन की कमी हो जाए, तो वह पुर एवं जनपद निवासियों को खाना शुरू कर देता है। अतः राजा लगान के नए बंदोबस्त के समय अथवा केवल दैवी विपत्तियों के समय पर ही कर में छूट या कोई रियायत करे। कोई किसान यदि किसी विशेष कारण से निश्चित अवधि पर बकाया लगान न दे सके, तो राजा पिता के समान सहानुभूति से उसके साथ व्यवहार करे
और कठोरता न करे। राजा गांवों की उन्नति के लिए निम्न रूप से व्यवस्था करे। ऐसा करने से प्रजा समृद्ध एवं सुख संपन्न होकर रहती है। राजा गांवों में पशुशालाएं स्थापित करवाकर उनमें पशु संवर्धन कराए, जिससे कृषि के लिए उत्तम बैल प्राप्त हो सके। भूमि सिंचन के लिए राजा झरनों के पानी से अथवा नित्य प्रवाही नदियों के जल से भरे हुए सरोवरों का निर्माण कराए। इन सरोवरों अथवा सेतुओं पर राजा का ही स्वामित्व हो और इनमें होने वाले व्यापार, मत्स्य ग्रहण, भ्रमण आदि पर भी राजा का नियंत्रण तथा अधिकार हो। यदि कोई धनवान पुण्यार्थ किसी तालाब, बंद आदि को बनवाना चाहे, तो राजा उसको भूमि, मार्ग, वृक्ष आदि प्रदान करके सहायता करे। जब गांव के लोग मिलकर किसी सेतुबंध अर्थात सरोवर के बांध आदि को बनाने की योजना तैयार करें, तो राजा उसमें उनकी पूरी तरह सहायता करे। गांव के जो मनुष्य किसी अन्य आवश्यक कार्य से उस सहकारी उद्योग में सम्मिलित न हो सके, वे अपने स्थान पर नौकर तथा बैल भेजकर सहयोग दें। इस सम्मिलित कार्य में जो व्यय हो, उसका भाग इन व्यक्तियों से अवश्य ले लेना चाहिए और उससे जो लाभ हो, उसमें उनका अधिकार नहीं होना चाहिए। राजा गांवों के परस्पर संबंध के लिए वणिक पथ, वारिपथ, स्थल पथ आदि मार्गों का निर्माण कराए। इन मार्गों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लाने अथवा ले जाने में सुविधा रहती है। भूमि से उत्पन्न पदार्थों के विक्रय के लिए गांवों तथा नगरों में राजा पण्यपत्तनों, मंडियों की भी व्यवस्था करे, जिससे किसान लोग अपने परिश्रम का उचित फल शीघ्र ही प्राप्त कर सकें। राजा प्रत्येक गांव में धर्मशालाओं, पुण्यस्थान तथा बगीचों, आराम स्थलों का निर्माण कराए। जो दानी इन्हें अपनी तरफ से बनाना चाहें, राजा उनकी यथाशक्ति सहायता करे। धार्मिक राजा बालक, वृद्ध, व्याधिग्रस्त, विपत्ति पीड़ित एवं अनाथों की रक्षा करे। संतानहीन आरक्षित स्त्री की तथा संतान वाली विधवा स्त्री तथा उसके बच्चों की भी राजा रक्षा करे। नाबालिग बालक की संपत्ति पर गांव के वृद्ध पुरुषों का अधिकार रहे। जब वह युवा हो जाए, उसे उसका स्वत्व दे दिया जाए। इसी प्रकार देव संपत्ति पर भी ग्राम वृद्ध का अधिकार हो, जो उसकी वृद्धि में तत्पर रहे। जब कोई पुरुष अपनी स्त्री, माता, पिता, नाबालिग भाई बहन अथवा विधवा बहन एवं बच्चों का भरण पोषण न करे, राजा उसे 12 पण्य सोने के सिक्के का दंड दे। जो पुरुष पुत्र और भार्या के निर्वाह का उचित प्रबंध किए बिना ही संन्यास ग्रहण कर ले, उसे भी राजा यथोचित दंड दे। इसी तरह जो अपनी स्त्री को सन्यासिनी हो जाने की प्रेरणा दे, उसे भी दंड देना चाहिए। जब मनुष्य का काम विकार शांत हो जाए तथा गृहस्थ का कर्तव्य भार पूरा हो चुके, तभी उसे धर्माचार्यों की आज्ञा लेकर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस राज्य नियम का जो उल्लंघन करे, राजा उसे अवश्य दंड दे। सन्यासियों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य साधुओं को स्वदेशीय संघ के अतिरिक्त किसी अन्य संघ का तथा स्थानीय सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को गांव में प्रवेश करने की राजा आज्ञा न दे। गांवों में नाट्यगृह तथा क्रीड़ाशालाएं न हों। नर्तक, गायक, वादक आदि गांवों में आकर कृषकों के काम में विघ्न उत्पन्न न करें, क्योंकि गांव वासियों को अपने क्षेत्र के कार्य अर्थात कृषि में ही सदा संलग्न रहना चाहिए। ऐसा करने से ही देश में धन धान्य की समृद्धि होती है और राजकोष की भी अभिवृद्धि होती है। राजा अपने देश को शत्रुओं से, व्याधियों तथा दुर्भिक्षों से पीड़ित न होने दे। वह उन क्रीड़ाओं का भी बहिष्कार कराए जो विलास प्रियता को बढ़ाने वाली हों। वह दंड, विष्टि, बेगार, कर, टैक्स आदि की बाधा से कृषि की रक्षा करे और किसानों पर अधिक बोझ न पड़ने दे। इसी प्रकार राजा चोर, हिंसक प्राणी, विष प्रयोग तथा अन्य कष्टों से किसानों के पशुओं की भी रक्षा करे, जिससे वे बलवान होकर कृषि कार्य में सहायक हो सकें और
परिणामस्वरूप देश धन धान्य संपन्न एवं सुखी समृद्ध हो सके। दुर्गों तथा नगरों का निर्माण। देश के चारों तरफ सीमाओं पर राजा युद्धोचित प्राकृतिक दुर्गों का निर्माण कराए और देश के बीच में धनवृद्धि के केंद्र नगरों और राजधानी की स्थापना करे। दुर्ग चार प्रकार के हैं। औदक दुर्ग वे होते हैं जो पानी में स्थित होते हैं। वे द्वीप की तरह स्वाभाविक जल से अथवा गहरी खाई से घिरे हुए होते हैं। दूसरे पार्वत दुर्ग जो पर्वत की कंदराओं में अथवा बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों से बने होते हैं। तीसरे ढांडवन दुर्ग कहलाते हैं जो जल और घास से रहित मरुस्थलों में स्थित होते हैं। चौथे वन दुर्ग जो चारों ओर दलदल से अथवा कांटेदार झाड़ियों से व्याप्त होते हैं। इनमें औदक तथा पार्वत दुर्ग देश की रक्षा के कारण होते हैं। ढांडवन और वन दुर्ग जंगलों में बनाए जाते हैं। इनमें राजा आपत्ति के समय भागकर अपनी रक्षा कर सकता है। राजा इन दुर्गों के भीतर पत्थर, कुदाल, कुल्हाड़ी, बाण, कल्पना, हाथी का सामान, बंदूक, मुद्रा, लाठी, चक्र, यंत्र, शतघ्नी, तोप, लुहार के कार्य में आने वाला सामान, शूल, तीक्ष्ण नोक के, भाले, बांस, ऊंट की ग्रीवा के आकार के लंबे लंबे शस्त्र, उष्ट्रग्रीव्य, अग्नि से चलने वाला शस्त्र तथा अन्य जो युद्धोपयोगी सामान है उनको इकट्ठा करे। देश के मध्य में स्थान स्थान पर दुर्ग के समान सुदृढ़ एवं सुरक्षित नगरों की राजा रचना करे। वास्तु विद्या जानने वाले विद्वान जिस स्थान को श्रेष्ठ बताए उस पर नगर बसाने चाहिए। नदी के संगम पर अथवा न सूखने वाले सरोवर व झील के किनारे पर गोल, दीर्घ या चौरस रूप में नगर बसाना उचित है। इन नगरों के चारों ओर एक एक दंड 6 फीट की दूरी पर 3 खाइयां खुदवा दें जो क्रमशः 14, 12 और 10 दंड चौड़ी होनी चाहिए। इनकी गहराई चौड़ाई से आधी या एक चौथाई कम होनी चाहिए। इनकी दीवारें तथा तलहटी पत्थर तथा ईंट से चुनी होनी चाहिए। इनमें वर्षा या नदी का पानी सदा भरा रहे। इनमें से जल निकालने की नहरें भी बनवानी चाहिए। इन खाइयों में सुंदर सुंदर कमल और मकर भरे होने चाहिए। खाई से 4 दंड की दूरी पर 6 दंड ऊंचा, सब ओर से मजबूत और ऊपर की चौड़ाई से दुगुनी नींव वाला एक बड़ा प्राकार फसील बनवाया जाए। ऊर्ध्वचय, मंचपृष्ठ और कुंभकुक्षिक, इस तरह 3 प्रकार का यह प्राकार होना चाहिए, अर्थात ऊपर पतला, नीचे छपटा और बीच में कुंभाकार हो। इन प्राकारों को बनाते समय हाथी और बैलों से इनकी मिट्टी को अच्छी तरह दबवाना आवश्यक है। इनके चारों ओर कांटेदार विषैली झाड़ियां लगी होनी चाहिए। बची हुई मिट्टी से प्राकार में जो छिद्र रह गए हों उन्हें भरवा देना उचित है। प्राकार के बाहर के मार्गों को शत्रुओं के घुटनों को तोड़ देने वाले खूंटों, त्रिशूल और लोहे, कंटकों के ढेरों, सीप की हड्डियों, कुत्ते के दांतों, बड़े बड़े लट्ठों और दलदल से भरे हुए गड्ढों आदि से ढक दिया जाए, जिन पर चलने के साथ ही शत्रु विपत्तिग्रस्त हो जाए। इस तरह प्राकार से सुरक्षित नगर में वास्तुविद्या के अनुसार अन्य रचनाएं भी कराई जाए। इस नगर की चारों दिशाओं में 3-3 बड़े द्वार हों, जिनके नीचे सुरंगें बनी हुई हों। नगर में राज्य मार्ग बने हुए हों, जो कम से कम 4 दंड 24 फीट चौड़े हों और जो स्थानीय
द्रोणमुख एवं राष्ट्र के गांवों को परस्पर मिलाते हों। व्यापार मंडियों को जाने वाले मार्ग 48 फीट चौड़े हों, जिन पर अनाज से भरी गाड़ियों को चलने में सुविधा हो। इस नगर में जो भूमि भाग बहुत सुदृढ़ हो, वहां राजभवन और राजप्रासाद बनवाए जाए। राजभवन से पूर्व और उत्तर भाग में आचार्य पुरोहित के भवन, यज्ञशाला, जलस्थान और मंत्रियों के भवन बनवाए जाए। इसी प्रकार पूर्व और दक्षिण भाग में रसोई घर, हस्तिशाला और कोष्ठागार, भंडार हों। पश्चिम दक्षिण भाग में शस्त्रागार और घोड़ों, हाथी, ऊंट आदि के अस्तबल बनवाए जाए। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम भाग में राजकीय पदार्थों के बेचने, खरीदने का बाजार और औषधालय होने चाहिए। उत्तर पूर्व भाग में कोषगृह का निर्माण होना चाहिए। राजा प्रत्येक दिशा में मुख्य द्वार पर उसके देवता की स्थापना करे। उत्तर का ब्रह्मा, पूर्व का इंद्र, दक्षिण का यम और पश्चिम का सेनापति कुमार देवता है। परिखा से बाहर 200 गज की दूरी पर चैत्य, पुण्यस्थान, उपवन, सेतुबंध आदि स्थानों की रचना और यथास्थान दिग्देवताओं की स्थापना की जाए। नगर के उत्तर पूर्व की ओर श्मशान का स्थान हो। दक्षिण दिशा में छोटे वर्णों का श्मशान बनाया जाए। चांडालों का निवास स्थान इन्हीं श्मशानों के समीप हो। शिल्पियों को उनके कार्य के अनुसार नगर के बाहर उचित स्थान दिए जाए। यदि किसी के पास भूमि अधिक हो तो वह आज्ञा लेकर उसमें फूल, फल, सब्जी, धान्य तथा अन्य बेचने योग्य वस्तुओं की बगीची लगा सकता है। प्रत्येक 10 घर के बाद कुएं की व्यवस्था हो। प्रत्येक नगर में अन्न, घी, तेल, नमक, सूखे शाक, सूखा मांस, औषध, चारा, लोहा, लकड़ी, कोयला, चमड़ा आदि आवश्यक पदार्थों का इतना संग्रह कर लिया जाए कि वह कई वर्ष तक समय पर काम दे सके। जब कोई वस्तु बिगड़ जाए तो उसके स्थान पर नई ले ली जाए। नगर के सब कार्यों की समुचित व्यवस्था के लिए और राष्ट्र के शासन के लिए योग्य एवं परीक्षित अध्यक्षों की नियुक्ति करे। राजा इन्हीं अध्यक्षों द्वारा पूजा के कल्याण वाहित का संपादन कर सकता है। समाहर्ता, गणनिक और सन्निधाता अध्यक्ष के कर्तव्य। बुद्धिमान समाहर्ता कर संग्रह के कार्य को करे। वह सदा आय को बढ़ाने तथा व्यय को कम करने की चेष्टा करे। समाहर्ता अध्यक्ष निम्नलिखित 7 मार्गों से राष्ट्र की आय को एकत्र करे। इसे राष्ट्र का आय शरीर कहा जाता है। दुर्ग, इसमें शुल्क, चुंगी, दंड, जुर्माना, पौतव, तराजू पेट, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, फांसी देने वाला, सूत्राध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, वास्तुक, शिल्पी, वेश्यागृह, द्यूतगृह आदि से प्राप्त आय सम्मिलित है। राष्ट्र, इसमें कृषि भाग, छठा भाग, बलि, उपहार आदि, कर, फल, वृक्ष आदि का कर, वणिक व्यापार कर, नदी पालस्तर, नदी पार करने का टैक्स, नाव का कर, नगर से प्राप्त धन, पशुशाला से मिला हुआ धन, व्रतनी, मार्ग कर आदि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं। खनि, इसमें सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, शंख, लोहा, नमक तथा अन्य खनिज पदार्थों की आय सम्मिलित है। सेतु, इसमें फूल,
फल, कंदमूल आदि की आय सम्मिलित है। वन, इसमें मृग, हाथी आदि पशु तथा लकड़ी की आमदनी सम्मिलित है। व्रज, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधा, ऊंट, घोड़ा, खच्चर आदि जानवर व्रज नाम से कहे गए हैं क्योंकि ये अपने गोष्ठ में रहते हैं। इनकी आमदनी व्रज आय कही जाती है। वणिक्यथ, स्थल मार्ग और जल मार्ग, व्यापार के दो मार्ग हैं। इनकी आमदनी वणिक्यथ आय कही जाती है। व्यय के मार्ग निम्नलिखित हैं। इन्हें राष्ट्र का व्यय शरीर कहा जाता है। देव पूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्थिवाचन आदि धार्मिक कृत्यों पर व्यय। अंतःपुर, रसोई घर आदि निजी आवश्यकताओं पर व्यय। कोष्ठागार, शस्त्रागार, पण्यगृह, कुप्यगृह आदि पर व्यय। कर्मांत, कारखाना, विष्ट, मजदूर आदि पर व्यय। घोड़ा, रथ, हाथी तथा पैदल सेना पर व्यय। गाय, बैल आदि उपयोगी पशुओं पर व्यय। लकड़ी, चारा आदि के संग्रह पर व्यय। व्यय दो प्रकार का है। नित्य, जो प्रतिदिन होता रहता है, और लाभ, जो पक्ष, मास या वर्ष में एक बार होता है। समस्त व्यय करने के बाद जो आय का शेष बचता है उसे नीवी कहते हैं। समाहर्ता इस नीवी की वृद्धि में सदा सचेष्ट रहता है। गणनिक अध्यक्ष का कर्तव्य है कि समाहर्ता से संग्रहित आय तथा व्यय का हिसाब रखे। इस अध्यक्ष के विभाग को अक्षपटल नाम से कहा गया है। गणनिक की सहायता के लिए अनेक अन्य कर्मचारी होते हैं जो निबंध पुस्तकों, रजिस्टरों में राज्य के व्यय का सारा ब्यौरा रखते हैं। भिन्न भिन्न अधिकरणों से प्राप्त धन का विवरण पृथक पृथक पुस्तकों में रखा जाता है। जो आय प्राप्त हो चुकी हो उसे सिद्ध कहते हैं। जो आय प्राप्त करनी हो उसे करनियर कहते हैं। जो गत वर्ष से बची हो उसे शेष कहते हैं। राजा अक्षपटल में अनुभवी लेखकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को ही नियुक्त करे। प्रत्येक कर्मचारी अपना कार्य ठीक ठीक कर रहा है या नहीं, इसका पता राजा गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करे। जो अध्यक्ष अज्ञानी या प्रमादी होगा वह अपनी मूर्खता और आलस्य से राष्ट्र की बड़ी हानि कर सकता है। ऐसे अयोग्य अधिकारी को उचित दंड देकर पृथक कर देना उचित है। गणना के छोटे कर्मचारी आषाढ़ के महीने में वर्ष की समाप्ति पर बड़े कार्यालय में आकर हिसाब का मिलान करें। गणनिक उन कर्मचारियों के रजिस्टरों पर मुहर लगाकर जब तक उनसे राज्य की वस्तु और शेष धन लेकर कोष खजाने में दाखिल न कर दिया जाए तब तक उनको परस्पर वार्तालाप न करने दें। क्रम के विरुद्ध उलट पलट कर विपरीत लिख देने, अज्ञान से इधर उधर रजिस्टर में डाल देने या 2 बार लिख देने वाले कर्मचारी पर 12 मुद्रा दंड देना चाहिए। नीवी शेष धन को न लिखने वाले पर दुगुना दंड होना चाहिए। जो बचे राजधन को खा जाए उस पर रकम से 8 गुना दंड होना चाहिए। राजा अध्यक्ष के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर दे। यदि अध्यक्ष का कार्य संतोषजनक हो तो उस पर प्रसन्नता प्रकट करे। यदि किसी अध्यक्ष ने राजा का बहुत उपकार किया हो तो उसको सम्मान तथा पुरस्कार से पूजित करे। सन्निधाता अध्यक्ष प्राप्त हुई आमदनी का राजकोष में संचय करता है। इसे कोषाध्यक्ष कहना अधिक उचित होगा। कोषगृह के अतिरिक्त यह पण्यगृह, राजकीय विक्रय वस्तु गृह, कुप्यगृह, धातुशाला, कोष्ठागार, अन्न घृत आदि का भंडार एवं
शस्त्रागार का भी अधिष्ठाता होता है। सन्निधाता कोष में परीक्षकों से परीक्षित सुवर्ण मुद्राओं को ग्रहण करे। जो मुद्राएं अशुद्ध हों, उन्हें काट दें। बनावटी सिक्के बनाने वालों को उचित दंड दिया जाए। इसी प्रकार शुद्ध और नए धान्य का कोष्ठागार में संग्रह किया जाए। जो इसमें गड़बड़ी करे, उस पर उसके मूल्य से द्विगुण दंड, जुर्माना लगाया जाए। पण्य, कुप्य और शस्त्रों का संग्रह अपने अपने आगारों में किया जाए। इनमें भी जो कोई छल कपट करे, उसे राजा की तरफ से उचित दंड दिया जाए। यदि कोषाध्यक्ष किसी ढंग से कोष का अपहरण करे, तो उसे प्राणदंड देना चाहिए। उसके साथी पुरुषों को आजीवन कैद का दंड देना चाहिए। यदि अज्ञान से कोष का अपहरण हुआ हो, तो अधिकारियों को फटकार कर सावधान कर देना चाहिए। सारे राज्य कार्यों का आधार कोष है। इसलिए राजा सर्वप्रथम प्रथम कोष का ध्यान रखे और सर्वदा उसकी देखभाल करता रहे। जिस अध्यक्ष की आमदनी थोड़ी और वह अधिक दिखाई दे, तो समझ लो कि वह राज्य के धन का अपहरण करता है या प्रजा को पीड़ित करता है। यदि जितनी आमदनी है, उतना ही उसका व्यय दिखाई दे, तो समझ लो कि वह राज्य के धन का गबन नहीं करता और न उत्कोच, रिश्वत लेता है। परंतु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि धन अपहरण करने वाला भी थोड़ा खर्च रख सकता है। अतः अप्सरपों अथवा गुप्तचरों द्वारा ही ठीक पता लगाना आवश्यक है कि कोई राजकर्मचारी राज्य द्रव्य का अपहरण कर रहा है या नहीं। राजकर्मचारियों की भ्रष्टाचारिता के संबंध में आचार्य कौटिल्य का दृढ़ मंतव्य है कि जैसे जिह्वा पर रखे हुए मधु व विष का स्वाद लिए बिना नहीं रहा जा सकता, इसी प्रकार अर्थाधिकारी पर नियुक्त पुरुष द्वारा बिना थोड़ा भी धन उपभोग किए रहा नहीं जा सकता। वे अवश्य ही यत्किंचित धन का अपहरण करते ही रहते हैं। जिस प्रकार पानी में प्रविष्ट मछली पानी पीती दिखाई नहीं देती, इसी तरह छोटे छोटे अध्यक्ष अपने अपने कार्य पर नियुक्त हुए राज्य के धन का अपहरण करते हुए जाने नहीं जा सकते। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गति का पता रखा जा सकता है, परंतु गुप्त रूप से राजा के धन को अपहरण करने वाले इन छोटे छोटे अध्यक्षों व कर्मचारियों की गति का पता लगाना बड़ा ही कठिन कार्य है। आचार्य कौटिल्य का कथन है कि जब राजा ऐसे अध्यक्षों का पता लगा ले, तो उन धन संपन्न अधिकारियों के धन को छीन ले और उनके पद से नीचे गिरा दे, जिससे वे आगे धन का अपहरण न कर सकें और जो अपहरण कर लिया हो, उसे उलटा उगल दें। जो अधिकारी राज्य के धन का अपहरण न करके न्यायानुसार अपनी और राजा की वृत्ति करते हैं, राजा उनको सर्वदा उच्च पद पर नियत रखे, क्योंकि वे राजा के हित पर तत्पर हैं। पण्याध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष और शुल्काध्यक्ष के कर्तव्य। यदि किसी व्यवहार में राजा को मोटा लाभ होता हो, परंतु प्रजा की हानि होती हो, राजा उस व्यवहार का परित्याग कर दे। राजकीय बेचने योग्य वस्तुओं के अध्यक्ष को पण्याध्यक्ष कहते हैं। वह राज्य के क्रय विक्रय व्यवहार का अधिष्ठाता होता है। पण्याध्यक्ष अपने देश में उत्पन्न तथा बाहर के देशों से आने वाली वस्तुओं का पूरा ज्ञान रखे। प्रजा में उनकी कितनी मांग है अथवा कितनी प्रियता व अप्रियता है, इसका भी पूर्ण परिचय प्राप्त करे। राज्य के लिए किस पदार्थ का अधिक और किसका अल्प संग्रह करना आवश्यक है, किसको रखना और किसको बेच देना उचित है, इन सब व्यवहारों का
पण्याध्यक्ष को अनुभव होना चाहिए। जो विक्रय वस्तु अधिक हो, उसकी खरीद करने के अनंतर पण्याध्यक्ष व्यापार कौशल से उसके दाम बढ़वा दे और बेचने के अनंतर फिर उसके दाम गिरवा देवे। जो अपनी भूमि में उत्पन्न विक्रेय वस्तु हो, उसे एक ही स्थान पर बिकवाए। अन्य देशोत्पन्न वस्तुओं को पृथक पृथक स्थानों पर बेचने का प्रबंध करे। दोनों प्रकार की वस्तुओं को बेचने बिकवाने में राजा को प्रजा के लाभ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी व्यवहार में राजा को मोटा लाभ होता हो परंतु प्रजा की हानि होती हो, राजा उस व्यवहार का परित्याग कर दे। शीघ्र बेचने योग्य फल सब्जी आदि वस्तुओं के बेचने में देर नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें बेचने का एकाधिकार कुछ व्यक्तियों को मिले। अनेक स्थानों पर बिकने वाली राजकीय वस्तुओं को व्यापारी नियत भाव पर बेचे। जो व्यापारी बाहर से मंगाकर वस्तुओं को देश में बेचे, पण्याध्यक्ष उनको यथासंभव रियायतें दे। उन पर आयात कर कम लगाया जाए, जिससे वह कुछ लाभ पैदा कर सके। राजकीय वस्तुओं को बेचने वाले व्यापारी सायंकाल 8वें पहर में पण्याध्यक्ष के पास बिक्री का सब रुपया लकड़ी की एक पेटी में रखकर उपस्थित हों और कहें, इतना बिक गया है और इतना बाकी है। व्यापारी माप तोल के बाटों को भी उसे वहां पर लौटा दें। पण्याध्यक्ष राजकीय वस्तुओं को बाहर के देशों में बिकवाने का भी प्रबंध करे। वह इन सब बातों का ध्यान कर ले कि उसे मार्ग में कौन से कर शुल्क देने होंगे, सामान ले जाने पर कितना व्यय होगा, विदेश के राजा को क्या भाग देना होगा इत्यादि। यदि यह सब सोचकर निर्यात व्यापार से लाभ दिखाई देता हो, तभी उन वस्तुओं को बाहर भेजे, अन्यथा नहीं। स्थल मार्ग की अपेक्षा नदी अथवा समुद्र मार्ग से वस्तुओं को ले जाना अल्प व्यय साध्य होता है और मार्ग में चोर डाकू आदि का भय भी कम होता है। पण्याध्यक्ष को नदी पथों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विदेशों में अपनी वस्तुओं की मांग तथा उनके व्यवहार का भी उसे ठीक बोध होना चाहिए। जहां लाभ हो वहीं जाना चाहिए। अलाभ के स्थान को दूर से ही छोड़ देना उचित है। तोल नाप के अधिकारी को पौतवाध्यक्ष कहते हैं। पंप पदार्थों के क्रय विक्रय में व्यापारी लोग ठीक नाप तोल करते हैं या नहीं, और उनके बाट आदि पूरे परिमाण के हैं या नहीं, इसका निरीक्षण करना पौतवाध्यक्ष का कर्तव्य है। तोलने के बाट प्रतिमान लोहे के बनने चाहिए या मगध और मेकल देश के दृढ़ पत्थर से बनवाए जाए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाँट पानी या अन्य लेप से वृद्धि को प्राप्त न हो तथा गर्मी से क्षीण न हो जाए। सोना, चांदी आदि की मति धातुओं को तोलने के लिए 6 से 8 अंगुल की तराजू बनानी चाहिए, जिससे रत्ती, गुंजा और माशक तक का नाप हो जाए। काष्ठ की तुलना 8 हाथ होनी चाहिए। इसके बाट पत्थर के होते हैं। इनमें ईंधन, अनाज आदि भारी वस्तुएं तोली जाती हैं। व्यवहारिणी नाम की तुला दुकानों पर वस्तुओं को सेरों में तोलने के लिए होती है। आयमानी नाम की तुला लोहा तोलने के लिए प्रयोग की जाती है। दूध, घृत, तेल आदि द्रव पदार्थों के नापने के लिए सूखी बढ़िया लकड़ी का बना हुआ, नीचे ऊपर से बराबर मान पात्र बनाना चाहिए। प्रत्येक द्रव पदार्थ को पात्र की शिखा तक नापना चाहिए। द्रोण नाम से प्रथम छोटा नाप होता है।
16 द्रोण की एक खारी होती है, 20 द्रोण का एक कुंभ तथा 10 कुंभों का वह नाम का नाप होता है। बाट और नाप पौतवाध्यक्ष द्वारा मुद्रित होने चाहिए, जो व्यापारी सरकारी मुद्रा से चिह्नित। प्रतिमानों के अतिरिक्त प्रतिमानों का प्रयोग करेगा, वह दंडभागी होगा। पौतवाध्यक्ष किसी समय भी इन प्रतिमानों का निरीक्षण कर सकता है। प्रतिमानों को मुद्रित कराने के लिए अध्यक्ष को प्रतिदिन कर का किन्नी कौड़ी के हिसाब से शुल्क देना होगा। घी तोलते समय 1/32 भाग, तेल तोलते समय 1/64 भाग तथा अन्य द्रव पदार्थों को तोलते समय 1/50वां भाग बचे हुए पदार्थ के तप्त व्याजी क्षतिपूर्ति के रूप में व्यापारी को देना होगा, क्योंकि द्रव पदार्थों का उतना उतना अंश मान पात्रों में लगा रह जाता है। इस प्रकार पौतवाध्यक्ष क्रय विक्रय व्यवहार की सत्यता का नियंत्रण करता रहे और आकस्मिक निरीक्षण द्वारा व्यापारियों पर शासन का अंकुश स्थापित रखे। नगर में बाहर से आने वाली पण्य वस्तुओं पर जो कर लिया जाता है, उसे शुल्क कहते हैं। इस कर का संग्रह करने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहते हैं। नगर के महाद्वार के पास शुल्कशाला का निर्माण कराया जाए, जिसके पास एक स्तंभ पर ध्वजा लटकी हो। जब व्यापारी लोग पण्य पदार्थ लेकर महाद्वार पर पहुंचे, शुल्क ग्रहण करने वाले उन व्यापारियों का नाम लिख लें और यह भी अंकित कर लें कि वे कहाँ से आ रहे हैं और क्या वस्तु लाए। न्याय ध्वजा स्तंभ के समीप खड़े होकर व्यापारी लोग लाए हुए सामान की घोषणा करें। वे यह घोषित करें कि प्रत्येक वस्तु कितनी मात्रा में है और कितनी कीमत की है। शुल्काध्यक्ष वस्तुओं के मूल्य के अनुसार उन पर शुल्क निश्चित करेगा और प्रत्येक वस्तु को राजमुद्रा से चिह्नित कर देगा। निश्चित शुल्क देकर व्यापारी अपना सामान नगर में ले जा सकेंगे। जो व्यापारी बिना शुल्क दिए ध्वजा स्तंभ से पार चले जाएंगे, उन्हें 8 गुना शुल्क देना पड़ेगा। निम्नलिखित वस्तुओं पर शुल्क ग्रहण नहीं किया जाएगा। विवाह के लिए आवश्यक सामान, जो कन्या को दान में दिया गया हो, जो भेंट में मिला हो, जो यज्ञ और प्रसव शिशु उत्पत्ति के निमित्त हो, एवं जो देव पूजा, चूल, मुंडन, उपनयन, गोदान, धार्मिक दीक्षा, व्रत आदि के संबंध में हो, जो अन्य कार्य या व्यापार आदि के माल को भी विवाह आदि से संबंध रखने वाला बताए, उसे राजा चोरी का दंड दे। शुल्क दिए हुए माल के साथ बिना शुल्क दिए माल, मुहर लगे माल के साथ बिना मुहर लगे माल को छिपाकर धोखे से ले जाने वाले व्यापारी से वह वस्तु छीन ली जाए और उसका 8 गुना शुल्क वसूल किया जाए। जो मनुष्य चुंगी के माल को भुसटूड़ी आदि चीजों में भरकर निकाल ले जाने की चेष्टा करे, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाए। जो मनुष्य वस्त्र, चर्म, कवच, लौह, रथ, रत्न, धान्य और पशु आदि को, जिनकी राजा ने आने जाने की बंदी कर दी हो, इनमें से कोई लाए या ले जाए, तो उसको राजकीय दंड दिया जाए और उसकी वस्तु जब्त कर ली जाए। बिक्री का माल ले जाने वाली गाड़ी आदि वाहनों से अन्नपाल, सीमा रक्षक, सपण अपनी, वर्तनी मार्ग का कर ले लेवे। घोड़े, खच्चर, गधे आदि पर 1 पण, बैल आदि पशुओं पर आधा पण, बकरी, भेड़ आदि पशुओं पर 1/4 पण और कंधे पर माल ले जाने वाले पर 1 माशक तांबे का सिक्का कर लगाया जाना चाहिए। यदि किसी व्यापारी की कोई वस्तु खो जाए, तो उसको ढूंढकर या चोरों से छीनकर अन्न पाल
दिलाए या आप फैसला करें, क्योंकि यह उसकी ही जिम्मेदारी है। विदेश से आने वाले सार्थ गिरोह के घटिया या बढ़िया माल को जांचकर अन्नपाल उस पर अपनी मुहर लगा दे और शुल्काध्यक्ष के पास जाने की उनकी सूचना दे। व्यापारी के वेश में रहने वाले गुप्तचर यथा समय इन व्यापारियों की चेष्टाओं की राजा को सूचना देते रहे। राष्ट्र को पीड़ित करने वाले और अच्छा फल न देने वाले विष आदि पदार्थों को राजा नष्ट करवा दे और उन्हें प्रवेश न करने दे। जो माल प्रजा का महान उपकार करने वाला हो, जैसे अन्न, औषधि इत्यादि, उसे बिना शुल्क ही अपने देश में आने दें। सीताध्यक्ष, गोअध्यक्ष और सूताध्यक्ष के कर्तव्य। प्रजापति कश्यप देव को सदा नमस्कार है। उसके अनुग्रह से मेरी कृषि धान्य से परिपूर्ण होवे। यह कृषि देवता मेरे बीजों और धन में निवास करे। हल चलाने से उत्पन्न होने वाले पदार्थों को सीता कहा जाता है। इस सीता अर्थात कृषि कर्म के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते हैं। सीताध्यक्ष कृषि शास्त्र एवं वनस्पति विज्ञान का पंडित हो। वह अन्य अनुभवी कर्मचारियों की सहायता से धान्य, पुष्प, फल, शाक, गंध, मूल, बेल, जन, कपास आदि के बीजों का यथासमय संग्रह करे। इन बीजों को बहुत बार हल जोती हुई भूमि में दास, मजदूर अथवा कैदियों द्वारा बोने का प्रबंध कराए। कर्षक यंत्र, खेत जोतने के विशेष यंत्र तथा बैलों आदि की कमी इन्हें न होने दे। लूहार, बढ़ई, गड्ढा खोदने वाले या भरने वाले, रस्सी बटने वाले तथा सर्प पकड़ने वाले की सहायता भी इन्हें यथेष्ट प्राप्त हो। भूमि सिंचन के लिए पर्याप्त वर्षा का होना भी आवश्यक है। जल प्रदेशों में 16 द्रोण वर्षा पर्याप्त है। खुश्क प्रदेशों में 24 द्रोण वर्षा का होना आवश्यक है। नौहरी प्रदेश में समय समय पर सामान्य वर्षा कृषि के लिए पर्याप्त मानी गई है। यदि कुल वर्षा की 1/3 वर्षा ऋतु के आरंभ तथा अंत में हो और 2/3 मध्य में हो, उसे कृषि के लिए अति उत्तम माना गया है। 7 दिन में 3 बार वर्षा होना उत्तम है। सारी वर्षा ऋतु में 80 बार बूंदों की वर्षा होनी चाहिए। 60 बार धूप खिल गई और फिर सामान्य वर्षा हो गई, इस तरह बरसना चाहिए। यह वर्षा अत्युत्तम मानी गई है। वायु के चलने और धूप के खिलने को अवकाश देकर तथा 3 बार हल चलाने का अवसर छोड़कर जहां वर्षा होती है, वहां निश्चित ही अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती है। जिस देश में जैसी वर्षा हुई हो, उसी के अनुसार बीज भी बोना चाहिए। शाली, व्रीहि, चावल, तिल, प्रियंगु, कंगनी आदि वर्षा के पूर्वकाल में अधिक बरसने पर बो देने चाहिए। मूंग, उड़द आदि मध्य में बरसने पर बोने चाहिए। गेहूं, जौ, मटर, मसूर, अलसी और सरसों आदि वर्षा काल के अंत में अच्छी वर्षा होने पर बोना उचित है। जो खेत बोए नज गए हों, उन्हें सीताध्यक्ष आधी बटाई पर अन्य किसानों को बोने के लिए दे दें। जो अपने परिश्रम से ही अपना निर्वाह करते हैं, उन्हें बोई हुई जमीन की पैदावार का 1/4 या 1/5वां भाग अवश्य देना चाहिए। किसान यदि अपने ही सेतुओं, तालाबों से स्वयं सिंचाई का प्रबंध करें, तो वे राजा को उत्पत्ति का 5वां भाग दें। यदि सरकारी तालाबों से जल लाया जाए, तो राजा को चौथा भाग देना उचित है। यदि नहरों द्वारा खेती को सींचा गया हो,
तो राजा को उपज का तीसरा भाग मिलना चाहिए। लाभ की दृष्टि से चावल बोना सर्वश्रेष्ठ है, गेहूं बोना मध्यम है, ईख की खेती अधम मानी गई है, क्योंकि ईख के बोने में बड़ा श्रम, कीट आदि की बाधा और अधिक व्यय होता है। जल प्रदेश ककड़ी आदि फलों के लिए उत्तम है। नदी के प्रवाह से सींचा हुआ प्रदेश अंगूर और ईख के लिए उपयोगी है। शाक, मूल आदि के लिए कूप जल श्रेष्ठ माना गया है। धान के बीजों को रात के समय ओस में और दिन के समय धूप में 7 दिन रात तक रखना चाहिए। मूंग, उड़द आदि को 3 या 5 रात तक ओस में रखना और दिन में धूप में सुखाना चाहिए। ईख को मधु, घृत और सुअर की चर्बी के साथ गोबर लपेटकर सुरक्षित रखना योग्य है। गुठली के भीतर निकलने वाले बीजों को गोबर में मिलाकर रखें। आम, कटहल आदि के बीजों को गौअस्थि या गोबर से धोने के बाद गड्ढे में कुछ सेंकना उचित है। कपास के बीज, बिनौले और सांप की कैंचुली को इकट्ठा कर लें। जहां इन दोनों का धुआं दिया जाएगा, वहां पर सर्प नहीं ठहरेगा। समय पर उत्पन्न हुए अन्नादि को चतुर मनुष्य सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें। खेत में पीछे जो प्याल, तुष आदि असार वस्तुएं बचें, उन्हें भी बुद्धिमान पुरुष न छोड़े। फसल कटने पर अनाज के ऊंचे ऊंचे ढेर बना देने चाहिए। ये ढेर परस्पर समीप नहीं होने चाहिए। उनकी चोटियां छोटी और नीची नहीं होनी चाहिए। धान कूटने के खलिहान पास पास होने चाहिए। वहां काम करने वाले मजदूर पानी हमेशा अपने साथ रखें। खलिहानों के नजदीक आग कभी नहीं जलानी चाहिए। सीताध्यक्ष इस प्रकार बीज बोने से लेकर धान्य तैयार होने तक कृषि की राष्ट्र में पूर्ण सुव्यवस्था करे। कृषि की उन्नति के लिए पशुपालन अत्यंत आवश्यक है। पशुपालन के अधिष्ठाता को गोध्यक्ष कहते हैं। 1. गोपालक, पिंडारक, भैंस पालक, दोहक, मंथक, मथने वाला और लुब्धक, जंगली जीवों से गायों को बचाने वाला। ये 5 मनुष्य 100-100 गौ आदि पशुओं की रक्षा पर नियुक्त किए जाए। इन्हें राज्य से नकद वेतन दिया जाए। यदि इनका दूध या घृत में भाग रखा जाएगा, तो वे बछड़ों को भूखा मार देंगे। ऐसे गोरक्षकों को वेतनोपग्राहिक, वेतन लेने वाला कहा जाता है। 2. जब 100 गायों को एक ही पालक के निरीक्षण में रखा जाता है, जो बदले में घी की निश्चित राशि तथा पशु चर्म राजकोष में देता है। ऐसे ढंग को कर प्रतिहर कहते हैं। 3. जो राज्य द्वारा दी गई बीमार, अंगहीन, एक से दूही जाने वाली, कठिनाई से दूही जाने वाली एवं मृतवत्सा, इन 5 प्रकार की गायों के 20-20 को मिलाकर 100 गायों का पालन करता है, उसे भग्नोत्सृष्टक कहते हैं। वह उनसे उत्पन्न घृत आदि की निश्चित राशि को राजकोष में प्रतिवर्ष जमा कर देता है। 4. जो शत्रु के आक्रमण अथवा जंगली जंतुओं के भय से अपने पशुओं को राजकीय गौशाला में भेज देता है और उनके पालन का व्यय राजकीय कोष में जमा करा देता है, उसे भागानुप्रविष्टक कहते हैं। गोध्यक्ष ऐसी गौशालाओं का स्वयं सीधा प्रबंध करता है। बैल 6 प्रकार के होते हैं। वत्स, दूध पीने वाला, वत्स्तर, दूध छोड़ देने वाला, दम्य, लाबलडलोरपेस में चलने योग्य, वाहन, बोझ ढोने में समर्थ, वृष, सवारी का बैल
और उक्षण सांड गो संवर्धन के लिए हृष्टपुष्ट बैलों की रक्षा करना भी गोध्यक्ष का कर्तव्य है। ऐसे बैलों को हरी घास, खल, दाना, कुट्टी, नमक, तेल, जौ, उड़द तथा आधा पका हुआ अन्न पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। खेती में काम करने वाले बैलों को भी यथेष्ट खाद्य सामग्री देनी चाहिए। खर और अश्वों के झुंड में प्रतिशत 5 सांड पर्याप्त हैं। भेड़ और बकरियों में प्रतिशत 10। गर्भ स्थापना करने वाले मेंढे और बकरे होने उचित हैं। गाय, भैंस और ऊंटों के झुंड में प्रतिशत 4। सांड गर्भधारक पर्याप्त हैं। जो मनुष्य यूथ के वृष को किसी दूसरे वृष सांड से लड़ाए या सांड को मार डाले, उसे उत्तम साहस दंड बहुत भारी सज्जा होना चाहिए। जो गाय को मारे या मरवाए, हरण करे या करवाए, उसे मृत्युदंड होना चाहिए। गोपालक बाल, वृद्ध और बीमार पशुओं की भी यथोचित देखरेख रखें। वे गायों को लुब्धकों, शिकारियों द्वारा चोर, सिंह, सर्प, व्याल आदि हिंस्र पशुओं से रहित किए गए वनों में चराने के लिए ले जाए। इन पशुओं को डराने के निमित्त तथा गोचर भूमि के ज्ञान के निमित्त डरने वाली गायों के गले में घंटा बांध दें। गोपालक लोग गायों को संप्रदेश, अच्छी तरह उतरने योग्य, कीचड़ आदि से हीन, ग्राह के भय से मुक्त तालाबों में जल पीने के लिए उतारें और जलपान कराकर हरी घास वाली चरागाहों में छोड़ दें। हिंस्र जंतु अथवा चोर से पकड़े हुए तथा व्याधि या बुढ़ापे से मरे हुए पशु की तुरंत गोध्यक्ष को सूचना कर दें, अन्यथा उन्हें पशु के मूल्य का रुपया देना पड़ेगा। किसी कारण से मरी हुई गौ, भैंस आदि का अंकित चर्म, अजा और भेड़ों के चिह्नित कान, अश्व, खर, ऊंट आदि की अंकित पूंछ जाकर गोध्यक्ष को दिखानी चाहिए। मृत पशु के गीले या सूखे मांस को बेच देना चाहिए। वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुओं में गायों को दोनों समय दुहा जाए। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म में एक काल दुहना चाहिए। द्वितीय काल में दूध निकालने वाले को अंगुष्ठ छेदन का दंड होना चाहिए। गौबैल की समृद्धि से कृषि की समृद्धि होती है और कृषि की समृद्धि से देश समृद्ध होता है। अतः गोध्यक्ष गोपालन के कार्य में सदा तत्पर रहे। इसी में धन धान्य की प्रचुरता और प्रजा में आनंद रहता है। सूताध्यक्ष का कर्तव्य अवध्य पशु पक्षियों की रक्षा करना तथा वध्य पशुओं को मरवाने का प्रबंध करना है। सरकारी तौर से जिनके नहीं मारने की घोषणा की गई हो, उनको तथा तपोवन निवासी मृग, पशु पक्षी और मछलियों को जो पकड़ता या मारता है, उस पर सूताध्यक्ष उत्तम साहस दंड देने की व्यवस्था करे। खुले जंगल में हिंस्र जानवरों को मारने पर कोई दंड नहीं दिया जाए। सूताध्यक्ष ऐसे मारे हुए जानवरों के मूल्य का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करे। क्रौंच, कुरर, हंस, चक्रवाक, जीवजीवक, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता, मैना आदि क्रीड योग्य तथा अन्य सुंदर पक्षियों की हिंसा करने वाले दुष्ट प्राणियों से रक्षा करनी चाहिए। यदि सूताध्यक्ष इनकी रक्षा करने में कोई प्रमाद करे तो उसे राजा की तरफ से दंड मिलना चाहिए। बछड़ा, वृष और गाय सदा अवध्य है। जो पुरुष इन्हें मारे उस पर 50 क्या स्वर्ण मुद्रा का
दंड होना चाहिए। जो मनुष्य अन्य पशुओं को भी क्लेशपूर्वक मारता है, उस पर भी 50 मुद्रा का दंड होना चाहिए। सूना स्थान में अन्यत्र मारे हुए पशु का मांस तथा सिर और अस्थिहीन मांस, दुर्गंधपूर्ण मांस और स्वयं मरे हुए पशु आदि का मांस नहीं बेचना चाहिए। यदि कोई ऐसा करे तो उस पर 12 क्या दंड होना उचित है। सूताध्यक्ष सदा अपने निरीक्षण में ही बेचने योग्य मांस की व्यवस्था करे। दुष्ट जंतु, सिंह आदि, मृग, नीलगाय आदि, व्याल, सर्प आदि तथा उभयचारी मत्स्य आदि, ये सब सुरक्षित वनों से अन्यत्र प्राप्त हों तो मारे या पकड़े जा सकते हैं। राजा के सुरक्षित वनों में सिंह आदि हिंसक जंतु तथा मृग आदि साधारण जंतुओं को भी मारने की आज्ञा नहीं होती। इन सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त स्वच्छंद घूमने वाले जंगली पशु पक्षियों का वध या बंधन नहीं किया जा सकता। सूत्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष और गणिकाध्यक्ष के कर्तव्य। सूत्राध्यक्ष ही सूत्र, तंतु, कवच, वस्त्र और रज्जू बनवाने का कार्य उस कार्य में कुशल पुरुषों द्वारा करवाए। ऊन, छाल के रेशे, कपास, सन और क्षौमों, रेशम का धागा को सूत्राध्यक्ष विधवाओं, अंगहीन स्त्रियों, कन्या, सन्यासिनी, कैदिन, वेश्याओं की वृद्धा माता, वृद्ध राजदासी तथा देवस्थान से बहिष्कृत देवदासियों द्वारा करवाए। सूत की सफाई, मुठाई और गोलाई देखकर सूत्राध्यक्ष इनकी वृत्ति, मजदूरी का निर्धारण करे। यदि दिए हुए कच्चे माल से उनका सूत कम उतरे तो उतना ही उनका वेतन या मजदूरी कम कर देनी चाहिए। सूत्राध्यक्ष अनुभवी कारीगर पुरुषों से भी काम करवाए और उनसे रेशमी वस्त्र, ऊनी कपड़े तथा रंकू हरिण के रोमों के वस्त्र बनवाए। इन कारीगरों को उचित वेतन देकर संतुष्ट रखे। यदि छुट्टी वाले दिन वह काम करें तो उन्हें विशेष वेतन दें। जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती, पति के परदेश जाने से असहाय हैं और अपना उधर स्वयं भरना चाहती हैं, सूत्राध्यक्ष उनके पास अपनी दासी भेजकर आदर के साथ उनसे कार्य करवाए। जो स्त्रियां स्वयं सूत्रशाला में आए, उनके परिश्रम का वेतन शीघ्र देकर सूत्राध्यक्ष कथा हुआ सूत्र लेवे और अन्य रुई आदि दे देवे। सूत्रशाला में दीपक का उतना ही प्रकाश रहना चाहिए जितने में सूत्र काता जा सके। कोई भी पुरुष किसी स्त्री के मुख की ओर न देखे और न बातचीत करे। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसे उचित दंड दिया जाए। जो सूत्राध्यक्ष कारीगरों को वेतन देने में देर करे या बिना काम के वेतन दे दे, उसे भी दंड दिया जाए। वेतन लेकर काम न करने वाले कारीगर की अंगुलियां कटवा देनी चाहिए। जो राजकीय द्रव्य को खा जाए, अपहरण कर लें, उन्हें भी भारी दंड देना चाहिए। सूत्राध्यक्ष सन से रस्सियां बनवाए। बैंत और बांसों के रेशों से घोड़ा बांधने वाली श्रृंखलाएं बनवाए। वल्क अथवा वृक्ष की छालों से कवच तथा रथ के प्रसाधन वस्त्रों को बनवाए। गृहस्थी लोग उत्सव, विवाह आदि के समय पर ही श्वेत सुरा का उपयोग करें। औषधि के निमित्त अरिष्ट या अन्य सुरा का व्यवहार किया जा सकता है। वसंत आदि उत्सव, समाज, पंचायत, देव यात्रा आदि के समय पर सुराध्यक्ष लोगों को सुरा पीने की 4 दिन की छुट्टी दे। सुराध्यक्ष सुरा बनवाने और उसके बेचने का व्यवहार दुर्ग, राष्ट्र, ग्राम अथवा स्कंधावार, छावनी,
में करवाए। इसे बनवाने का ठेका भी दिया जा सकता है। ठेकेदारों के अतिरिक्त जो सुरबिला बनाए, उस पर 100 पन जुर्माना लगाया जाए। सुरापान किए हुए पुरुषों को उत्सव आदि में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। इसे पीकर कर्मचारी अपने कार्य में भूल कर सकते हैं। बड़े बड़े उत्तम पुरुष भी सुरापान द्वारा अपनी मर्यादा को छोड़ बैठते हैं, और तीक्ष्ण तथा उद्धत मनुष्य तो शस्त्रों का अनुचित प्रयोग भी कर बैठते हैं। जो पीने वाले हैं, जाकर सुरापान करें, और जब तक उनका नशा रहे वे पानालयों से कहीं भी न जाए। निक्षेप, धरोहर, उपनिधि, गिरवी का माल, प्रयोग, अमानत, चोरी आदि इसी प्रकार अन्य अनुचित उपायों से संचय किए हुए द्रव्य को लोग प्रायः सुरापान में व्यय किया करते हैं। उनका पता लगाने का सुरागृह अच्छा स्थान है। जो पुरुष अत्यंत व्यय करता हो, वह आमदनी से अधिक खर्चता हो, उसका भी सुरागृह में पता चल सकता है। वैदेहिक गुप्तचर उन्मत्त पुरुषों के गुप्त भाव या चेष्टाओं का सुरागृह में पता लगा सकते हैं। सुराध्यक्ष स्वतंत्र सुरा बनाने वालों से निश्चित शुल्क को ग्रहण करे, और जहां तक हो सके राजकीय सुरागृहों से ही मुद्रांकित सुरा जो अति तीक्ष्ण हो बिकवाने का प्रबंध करे। कर्मकरों को इसी साधारण सुरा का प्रयोग करने देना चाहिए। गणिकाओं अर्थात वेश्याओं पर नियंत्रण रखने के लिए गणिकाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं की आय, दायाद्य तथा व्यय पर नियंत्रण रखे। वह गणिकाओं के पास जाने वाले पुरुषों की गणना, गणिकाओं को गान आदि से मिले हुए धन और भविष्य में होने वाली आमदनी को अपने रजिस्टर में लिखता रहे, और वेश्याओं को अधिक व्यय करने से रोक दे। गणिका वाणी से किसी के साथ दुर्व्यवहार करे अथवा अपनी लड़की से कठोरता का व्यवहार करे, तो उसे दंड देना चाहिए। जो कोई व्यक्ति किसी कामना रहित स्त्री पर बलात्कार करे या कुमारी कन्या से व्यभिचार करे, तो उसे भारी दंड देना चाहिए। जो पुरुष नहीं रहना चाहती हुई गणिका को बलपूर्वक रोक कर रखता है या उसे मुक्त नहीं होने देता तथा नाक आदि काटकर उसे कुरूप बनाता है, उस पर 1 सहस्र मुद्रा दंड होना चाहिए। गणिका अपने भोगधन, इतराय तथा आने वाले पुरुषों की सूचना स्वयं गणिकाध्यक्ष को देती रहे। जो वेश्या अपने घर आए, किसी धनी पुरुष को मार डाले, तो उस वेश्या को उसी पुरुष की चिता के साथ जला दिया जाए अथवा पीछे जल में डुबो दिया जाए। प्रत्येक रूपा जीवा रूप बेचकर जीविका कमाने वाली स्त्री वेश्यावृत्ति की अपनी मासिक आमदनी में से 2 दिन की आय राजकोष में शुल्क के रूप से प्रदान करे। वेश्याओं के पुत्रों को राज्य की तरफ से अभिनय रंगोपजीवी के कार्य में शिक्षित किया जाए। राजा वेश्याओं का प्रयोग गुप्तचर रूप में भी करे, और उनके द्वारा सामान्य प्रजा, धनी पुरुषों तथा शत्रुओं के भेद का पता लगाता रहे। सेनाध्यक्षों, अश्व, हस्ती, रथ, पत्यध्यक्षों के कर्तव्य: युद्ध के शस्त्रास्त्रों की विद्या में निपुण सेनापति अश्व, हस्ती, रथ आदि चतुरंगिणी सेना की उनके अध्यक्षों द्वारा व्यवस्था करे। अश्वाध्यक्ष सेना के लिए अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंध करे। वह उनके कुल, वय, वर्ण, वर्ग तथा उनके आने के स्थान का नाम इत्यादि अपने रजिस्टर में अंकित रखे। अश्वों की गणना के अनुसार लंबी चौड़ी 4 द्वारों से युक्त अश्वों के घूमने योग्य बरामदे से सुशोभित घुड़साल बनवाई जाए, जिसमें घोड़ी
गर्भधारण करने वाले अश्व और युवा घोड़ों को पृथक पृथक बांधा जाए। जब घोड़ी बच्चा पैदा करे, 3 दिन तक उसे सेर सेर पर घी पिलाया जाए। 10 दिन के अनंतर बच्चे को भी घी और सत्तू मिलाकर खिलाया जाए और 6 महीने तक एक एक सेर दूध उसके भोजन के लिए नियत हो। 4-5 वर्ष का अश्व सब कार्य करने के लिए समर्थ हो जाता है। उत्तम अश्व का मुख 32 अंगुल चौड़ा होता है। उत्तम अश्व की मोटाई 100 अंगुल होती है। उत्तम अश्व को शाली, व्रीहि, जौ, कंगनी आदि अन्न तथा पकाए हुए मूंग या उड़द का पुलाव देकर खिलाना चाहिए। युद्ध के उपयोगी अश्वों में कंबोज, काबुल, सैंधव, सिंध, आठ, पंजाब, वनायुज, अरब देश में उत्पन्न अश्व सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। वाल्हीक, बलख, पापेयक, सीमा प्रांत, सौवीर्घ, राजपूताना और तित्तल देश में उत्पन्न अश्व मध्यम कोटि के माने गए हैं। इन अश्वों को तीक्ष्ण, तीव्र, भद्र, मध्य और मंद गति के अनुसार युद्ध, सवारी और खेलकूद में लगाना चाहिए। युद्ध संबंधी प्रत्येक कार्य करने में समर्थ अश्व के काम को सान्नाह्य कहते हैं। इनकी उछलना, कूदना, 3 पैरों से चलना, सिंह की तरह डग भरना इत्यादि सोहल प्रकार की यतियां मानी जाती हैं। अश्वों के रोग प्रतिरोध के लिए तथा ऋतु के अनुकूल भोजन व्यवस्था करने के लिए उनके चिकित्सक नियत हों। सूत्रग्रहक, साइस, अश्वबंधक, अश्वों को बांधने वाले, यावसिक, घास लाने वाले, स्थानपाल, घुड़साल के प्रबंधक, केशकाटा, बालों को साफ करने वाले अपने अपने कार्यों से अश्वों की सेवा करें। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अश्वों का नीराजनोत्सव, शांति कर्म मनाना चाहिए। इस तरह सधे हुए घोड़े युद्ध के लिए उपयोगी होते हैं। हस्त्याध्यक्ष का कर्तव्य सेना के लिए बलिष्ठ हाथियों का प्रबंध करना है। उसे हाथियों को युद्धोपयोगी कर्म सिखलाने, रोगी होने पर उनकी चिकित्सा करने, उनके योग्य भोजन का प्रबंध करने इत्यादि का अनुभव होना चाहिए। हाथियों के लिए एक विशाल गजशाला का निर्माण करना चाहिए, जिसके द्वार बड़े बड़े हों। इस गजशाला में हाथी की लंबाई चौड़ाई के अनुसार चौकोर, चिकना गजबंधन स्थान होना चाहिए। युद्ध के लिए उपयोगी या रथ में जोड़े जाने वाले हाथियों की शाला दुर्ग के भीतर हो और युवा हाथी तथा उन्मत्त हाथियों के रहने का स्थान दुर्ग से बाहर हो। दिन के 8 भागों में प्रथम और 7वां भाग हाथी को पका हुआ भोजन खाने को देना चाहिए। दोपहर से पूर्व ही हाथी को व्यायाम, गज शिक्षा कराना उचित है। दोपहर के बाद उसे कुछ पीने को देना चाहिए। 7 हाथ ऊंचा, 9 हाथ लंबा, 10 हाथ मोटा और 40 वर्ष की अवस्था वाला हाथी सर्वश्रेष्ठ होता है। 30 वर्ष का मध्यम और 25 वर्ष का कनिष्ठ होता है। युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हाथियों का ही उपयोग करना चाहिए। 8 हाथ ऊंचे हाथी को अग्यराल कहते हैं, जो युद्ध काल के लिए सर्वोत्तम है। सूखी घास, पत्ते, चावल, तेल, घी, दूध, दही, गुड़, मद्य, नमक तथा मांस का रस हाथियों के खाद्य पदार्थ हैं, जो उन्हें पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। तीव्र, मध्यम तथा मंद कोटि के हाथियों से उनकी अवस्था अनुसार प्रतिदिन व्यायाम, युद्धोपयोगी अभ्यास कराना चाहिए। जिस राजा के पास बलिष्ठ
तथा सुशिक्षित हाथियों की सेना होती है, वह युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता। सेना के रथों के अध्यक्ष को रथाध्यक्ष कहते हैं। रथों की रक्षा के लिए एक सुंदर रथशाला का निर्माण कराना चाहिए, जिसमें प्रत्येक रथ के लिए पृथक पृथक स्थान हो। रथ 10 पुरुषों के बैठने योग्य 12 हाथ लंबा होना चाहिए। इसमें एक एक हाथ कम करते जाने से 7 प्रकार के रथ होते हैं। देवों के उत्सवों में काम आने वाले रथ देवरथ, विवाह आदि मंगल कार्यों में उपयोगी रथ पुष्प रथ, संग्राम के योग्य रथ सांग्रामिक, साधारण यात्रा के रथ पारिमाणिक, शत्रु पर चढ़ाई में उपयोगी परपुराभ्यानिक, अश्व आदि की शिक्षा के लिए वैनयिक। रथाध्यक्ष इन सब तरह के रथों को तैयार कराए। बाण, धनुष आदि उपकरण, सारथी, रथिक, योद्धा और रथ के अश्वों की सारी विधियों को रथाध्यक्ष को अनुभव होना चाहिए। रथों पर बैठकर ही योद्धा वीरतापूर्वक युद्ध कर सकते हैं। अतः उनका प्रत्येक अंग, अरे धुरा, चक्र आदि सुदृढ़ और सुपरीक्षित होना चाहिए। रथ का सारथी रथ संचालन में अति कुशल और युद्ध विद्या में सुशिक्षित होना चाहिए। उसकी दक्षता से ही विजय सिद्धि हो सकती है। पत्यध्यक्ष का भी यही ढंग है। पत्यध्यक्ष मूल सेना, भृत सेना, वेतन भोगी सेना, श्रेणी बल, भिन्न भिन्न स्थानों पर नियत सेना, मित्र सेना, शत्रु सेना और वनवासियों की सेना के सार और असार का ज्ञान रखे। नीचे ऊंचे प्रदेश, संप्रदेश तथा खनक, खाई, प्रकाश तथा कूटयुद्ध एवं आकाश युद्ध कर्म में कैसे प्रवृत्त होना है और कैसे पीछे हट जाना है, सब पत्यध्यक्ष को अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए। सेनापति उपर्युक्त चारों अध्यक्षों पर कड़ा नियंत्रण रखे, अश्वाध्यक्ष से लेकर पत्यध्यक्ष तक। करने योग्य सब कार्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान होना सेनापति के लिए आवश्यक है। तभी वह चतुरंगिणी सेना को युद्ध में अपराजय बना सकता है। अपनी भूमि युद्ध का समय, शत्रु की सेना, शत्रु के व्यूह को तोड़ना, बिखरी हुई सेना एकत्र करना, संगठित शत्रुबल को तोड़ देना, बिखरी हुई शत्रु सेना का वध, दुर्ग का नाश और चढ़ाई के समय का ज्ञान इत्यादि सेनापति को भली प्रकार विदित होने चाहिए। सेना की शिक्षा में तत्पर सेनापति तूर्य, ध्वज और पताकाओं से अपनी सेना के संकेत नियत करे और इन्हीं संकेतों के द्वारा वह युद्ध में ठहरने, चढ़ाई करने या शस्त्र चलाने आदि के कार्यों का संपादन करे। नगराध्यक्ष नगरिक के कर्तव्य: कर संग्रह के अतिरिक्त समाहर्ता अन्य गोप, स्थानिक आदि अधिकारियों की सहायता से राष्ट्र, ग्रामों की भलाई का विचार करे। नगरिक नगरों के शासन, प्रबंध तथा हित का चिंतन करे। प्रत्येक शासन संस्था लोक कल्याण का संपादन करे। समाहर्ता ग्रामों का ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ इन 3 विभागों में विभाजन करे। यह विभाजन उपज और मनुष्य गणना के आधार पर होना चाहिए। पुनः ग्रामों को निम्न कोटियों में पुस्तक निबंधों, रजिस्टरों में अंकित किया जाए। पारिहारिक वे ग्राम जिन्हें कर देने से मुक्त किया गया है। अयुध्या जो राष्ट्र को सिपाही देते हैं। हिरण्य जो राजकोष में अपनाकर स्वर्ण मुद्रा में देते हैं। कुप्य जो कच्चा माल देकर कर प्रदान करते हैं। विस्ति जो राज्य कार्यों के लिए मजदूर देकर कर पूरा करते हैं। कर प्रतिवर जो गव्य पदार्थों में कर प्रदान करते हैं। 5 से 10 ग्रामों तक का अधिकारी गोप नाम से कहा जाता है। वह ग्रामों की सीमाओं को नियत करता है। वह भूमियों को कृष्ट खेती योग्य, अकृष्ट बंजर, स्थल ऊंची भूमि, केदार
धानों के खेत, आराम बगीचे, वाट ईख के खेत, वन लकड़ी के जंगल, वास्तु गांव की भूमि, चैत्य देवालय, सेतुबंध तालाब आदि, श्मशान सत्र सदावर्त स्थान, प्रपा प्याऊ पुण्य स्थान, तीर्थ स्थान, विविध चरागाह, पथ राजमार्ग आदि में विभक्त करता है और उनका उल्लेख अपनी पुस्तक में रखता है। उस पुस्तक में कर देने वाले और कर न देने वाले लोगों का भी उल्लेख होता है। इतने किसान, ग्वाले, व्यापारी, शिल्पी, कर्मकर, मजदूर, सेवावृत्ति करने वाले लोग ग्रामों में बसते हैं, इसका उल्लेख समाहर्ता के रजिस्टर में होता है। इसी तरह इतने चौपाए इस ग्राम में हैं, इतना सुवर्ण, विस्ती, श्रम और दंड, सेना, इससे कर रूप में प्राप्त होता है। यह सब उल्लेख भी समाहर्ता की पुस्तक में होता है। समाहर्ता प्रत्येक कुल की स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध एवं उनके काम, चरित्र, आजीविका तथा व्यय आदि के आंकड़े भी अपनी पुस्तक में अंकित रखता है, जिससे प्रजा की वस्तुस्थिति का उसे ज्ञान होता रहे। जिले के सब गोपों पर एक स्थानिक अधिकारी होता है, जो उनके सब कार्यों का निरीक्षण करता है। जिले के स्थानिक अधिकारियों पर प्रदेष्टा, कमिश्नर नाम का उच्चाधिकारी होता है। इसका विशेष कर्तव्य बलि अर्थात धार्मिक कर संग्रह करना होता है। प्रत्येक बड़े नगर में नगराध्यक्ष होता है, जो विशेष रूप से नगरवासियों की भलाई का चिंतन करता है। नागरिक भी 10, 20 या 40 कुल के पीछे एक गोप नामक अधिकारी नियुक्त करता है, जो उन कुलों के स्त्री, पुरुष, जाति, गोत्र, नाम, काम, चलने फिरने वाले पशु, आय तथा व्यय का ज्ञान रखता है। नगर में एक धर्माध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है, जो धर्मस्थानों, धर्मशालाओं, मंदिरों, तीर्थों आदि का विशेष निरीक्षण करता है और लोगों की धर्म कार्य में सहायता करता है। सच्चे तपस्वियों और वेद पाठियों को नगर अध्यक्ष उदारता से दान देता है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों की हमेशा देखरेख रखी जाती है। धर्माध्यक्ष की आज्ञा के बिना कोई धर्मशालाओं में नहीं ठहर सकता। शिल्पी और व्यापारी लोग अपने पहचाने हुए शिल्पियों और व्यापारियों को ही अपने यहाँ रहने तथा दुकानों पर ठहरने देते हैं। जो माल वे बेचने के लिए लाए हों, उसकी सूचना यथासमय नागरिक को दे दी जाती है। प्रत्येक गृहस्थी को घर में आने और जाने वाले अतिथि की सूचना भी नागरिक को देनी होती है। यदि वह समय पर ऐसी सूचना नहीं पहुंचाता, तो अपराधी समझा जाता है। व्यापारी तथा ग्वाले के रूप में फिरने वाले गुप्तचर देवालय, धर्मशाला, तीर्थ स्थान पर जाकर अजनबी पुरुषों की चेष्टाओं का पता लगाते हैं और उनकी सूचना नागरिक को पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार वे शिल्पशालाओं, सुरागृहों, द्यूतागारों आदि का निरीक्षण करते हैं और नगर में आने जाने वालों का पूरा ध्यान रखते हैं। नगर में अग्नि प्रतिकार का पूरा प्रबंध होना आवश्यक है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय फूस के घरों में आग जलाने का निषेध रहना चाहिए। प्रत्येक घर में जल से भरी मटकी, चमड़े की मशक, कुल्हाड़ी, शूर्प, फूस खींचने की डंगी आदि का प्रबंध होना चाहिए। गलियों या बाजारों में भी पानी से भरे हुए सहस्रों घड़े रखे होने चाहिए। इसी तरह चौहरों, नगर के प्रधान द्वारों और राज्य कार्यालयों में भी जल का पूर्ण प्रबंध होना चाहिए। जो अग्नि द्वारा अपनी जीविका कमाते हों, उन्हें नगर के बाहर एक ओर बसाना चाहिए। घर के मालिक रात में कहीं न जाकर अपने घरों के द्वारों पर ही शयन करें। यदि घर में आग लग जाए तो आलस्य नहीं करना चाहिए। जिसकी असावधानी से आग लगे, उसे कड़ा दंड देना चाहिए। यदि कोई आग लगाता पकड़ा जाए तो उसको आग में जलाकर मार दिया जाए। नगर की सफाई का प्रत्येक नगरवासी को सदा ध्यान रखना चाहिए। जो गलियों में कूड़ा करकट फेंके, उस पर पण का 8वां भाग दंड होना चाहिए। जो पानी कीचड़ से गलियों को गंदा करे, उसे चौथाई का दंड दिया जाए। राजमार्ग, प्रधान सड़क को गंदा करने वाले मनुष्य पर आधा काय दंड डाला जाए। धर्मशाला, तीर्थ स्थान, जलस्थान, देवालय और राज्य कार्यालयों पर जो कोई मनुष्य मलोत्सर्ग करे, उस पर क्रम से एक एक पण बढ़ाते हुए दंड होना चाहिए। मूत्रोत्सर्ग करने वाले पर इसका आधा दंड हो। औषध, रोग अथवा भय के कारण यदि इन स्थानों पर किसी का मलमूत्र निकल जाए, तो उसको दंड न दिया जाए।
मरे हुए बिलाव, कुत्ता, नेवला, सांप, गधा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर आदि पशुओं को जो नगर में डाल दे, उस पर 6 काय दंड की व्यवस्था है। यदि अपने मृतक को कोई नगर में पड़ा सड़ने दे, उस पर 50 काय दंड होना उचित है। मृतक को नियत द्वार से न ले जाने तथा श्मशान से अन्यत्र कहीं जलाने वाले पर 12 दंड का विधान है। अर्धरात्रि के समय राजमहल के समीप यदि कोई पुरुष घूमता मिले अथवा नगर में निष्प्रयोजन फिरता हुआ मिले, उसे चोरी का दंड दिया जाए। जो कोई पुरुष राज्य कार्यालयों अथवा नगर के प्राकार पर चढ़ता हुआ पकड़ा जाए, उसे चोरी से दुगुना दंड हो। यदि कोई पुरुष इस निषिद्ध समय में सूतिक, दाई तथा चिकित्सक, वैद्य को बुलाने जा रहा हो अथवा नाटक देखकर आ रहा हो या नगरी के पास कोई सूचना देने जा रहा हो, उस पर कोई दंड नहीं होता। जिसके पास मुहर लगा आज्ञापत्र विद्यमान हो, वह भी अदंडनीय होता है। जो पुरुष रात्रि के समय किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए, उसे वध तक का दंड देना उचित है। नागरिक प्रतिदिन स्वयं जलस्थान, मार्गभूमि, छन्नपट, सुरंग, वप्र, फसील, प्राकार, परकोट, रक्षा, बुर्ज, खाई आदि का निरीक्षण करने के लिए जाए और नगर रक्षा का पूरा प्रबंध रखे। राजा की वर्षगांठ पर अथवा शुभ नक्षत्र और पूर्णिमा आदि के पर्व पर राजा झांसे बालक, वृद्ध, रोगी और अनाथों को बंधनागार, जेलखाने से मुक्त कर दिया जाए। किसी नए देश के जीतने, युवराज के अभिषेक तथा राजपुत्र की उत्पत्ति के समय पर भी कैदियों को छोड़ देने का विधान किया गया है। अपराधियों को दोषानुसार कुछ काम कराकर, बेंत आदि शारीरिक दंड देकर या जुर्माना लेकर भी छोड़ा जा सकता है। विवाह, स्त्रीधन, आधिवेदनिक, विवाह, विच्छेद तथा पुनर्विवाह। जो पति चरित्रहीन हो चुका हो, परदेश चला गया हो, जिसके वापस आने की आशा न हो, राजद्रोही हो, अपने प्राणों का प्यासा हो, धर्म से पतित हो चुका हो तथा नपुंसक हो, पत्नी उसका परित्याग कर सकती है। संसार के सारे व्यवहारों का आरंभ विवाह के बाद होता है। किसी कन्या को संतानोत्पत्ति के निमित्त विधिवत ग्रहण करना विवाह कहलाता है। विवाह 8 प्रकार के हैं। 1. ब्राह्म विवाह, जिसमें आभूषण, वस्त्र आदि से अलंकृत करके कन्या का दान किया जाता है। 2. प्राजापत्य विवाह, जिसमें वर वधू दोनों एक साथ मिलकर धर्माचरण का व्रत ग्रहण करते हैं। 3. आर्ष, जिसमें वर कुल से गौ का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता है। 4. दैव, वेदी पर स्थित किसी याज्ञिक तपस्वी को कन्यादान करना। 5. गांधर्व, जब युवक तथा युवती परस्पर स्वेच्छापूर्वक प्रेम बंधन में बंध जाए। 6. आसुर, जिसमें वर पक्ष द्वारा शुल्क देकर कन्या का ग्रहण किया जाता है। 7. राक्षस, जिसमें बलपूर्वक अपहरण करके कन्या से विवाह किया जाता है। 8. पैशाच, सोई हुई अथवा नशे में उन्मत्त कन्या को बलात् ग्रहण कर लेना। इनमें पितृ इच्छा के अनुरूप होने के कारण प्रथम 4 विवाह धर्म सम्मत हैं। अन्य 4 विवाह धर्म मर्यादा के अनुकूल नहीं, क्योंकि उनमें पितृ आज्ञा नहीं ली जाती और कन्या के साथ बलात्कार किया जाता है। वही विवाह उत्तम है जिसमें सबकी प्रसन्नता हो और सबकी प्रीति बढ़े। कन्या को विवाह के बाद जो धन जीविका के लिए प्राप्त होता है तथा जो वस्त्र, आभूषण आदि दिए जाते हैं, वही स्त्रीधन कहलाता है। 2 सहस्र मुद्रा से कुछ अधिक कन्या को वृत्ति रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे वह पति के विदेश चले जाने पर स्वयं अपने पुत्र, पुत्रवधू आदि का पालन कर सके। विवाह समय आभूषण कितने भी दिए जा सकते हैं। सामान्यतः पति स्त्री धन का व्यय नहीं कर सकता। सिर्फ परिवार पर विपत्ति, व्याधि, दुर्भिक्ष, भय अथवा धर्म कार्य में ही इसका प्रयोग कर सकता है।
यदि विवाह के बाद 2 बच्चे हो चुके हों और धर्म विवाह हुए 3 वर्ष बीत चुके हों, तो पति-पत्नी परस्पर सहमति से स्त्रीधन का व्यय कर सकते हैं। गांधर्व तथा आसुर विवाह में पति को स्त्रीधन लेने का अधिकार नहीं। यदि ले, तो ब्याज सहित वापस करे। राक्षस तथा पैशाच विवाह में स्त्रीधन व्यय करना चोरी का दंडनीय अपराध है। पति के मरने के बाद जो स्त्री धर्मानुसार जीवन बिताना चाहे और पुनर्विवाह का विचार न करे, उसे पूरा स्त्रीधन मिलना चाहिए। यदि स्त्रीधन लेकर पुनर्विवाह करे, तो सारा स्त्रीधन ब्याज सहित लौटाना होगा। यदि कोई स्त्री श्वशुर की इच्छा के विरुद्ध विवाह करती है, तो उसे श्वशुर पक्ष से मिले धन का अधिकार नहीं। पुनर्विवाह करने वाली स्त्री पति का दायभाग प्राप्त नहीं करती, जब तक वह पति का स्मरण करके धैर्यपूर्वक जीवन न बिताए, पुत्रवती विधवा पुनर्विवाह करे, तो स्त्रीधन उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि वह पुत्रों का अधिकार है। पुत्रहीन विधवा पतिव्रत धर्म निभाते हुए किसी पूज्य संबंधी के पास रहकर आयु पर्यंत स्त्रीधन का भोग कर सकती है। उसकी मृत्यु के बाद स्त्रीधन उत्तराधिकारियों को मिलता है। पति के जीवित रहते स्त्री मर जाए, तो सर्वप्रथम अधिकार पुत्रियों का, फिर पुत्रों का। यदि कोई संतान न हो, अधिकार पति का। यदि किसी स्त्री को संतान न होती हो, पति 8 वर्ष प्रतीक्षा करे। यदि संतान सदा मृत होती हो, 10 वर्ष। यदि केवल कन्या ही उत्पन्न होती हो, 12 वर्ष। इसके बाद पति पुत्र अभिलाषा से दूसरा विवाह कर सकता है, परंतु उसे पूर्व पत्नी के लिए आधिवेदनिक देना होगा। अनेक स्त्रियों से विवाह करने पर पति पहले प्रथम विवाहित पत्नी के साथ ही समागम करे। यदि कोई स्त्री पुत्रवती हो, वंध्या हो, बिंदु मृत संतान उत्पन्न करने वाली हो अथवा रजोहीन हो, तो उसके अनिच्छा करने पर पति संसर्ग न करे, जो स्त्री पति से पृथक कर दी जाए। पति उसे आवश्यक भोजन व वस्त्र अर्थात गुजारा भत्ता देगा। आधिवेदनिक प्राप्त होने पर यह भत्ता कम हो जाता है। यदि स्त्री किसी संबंधी के पास रहे या स्वतंत्र रहे, पति पर भरण पोषण का अभियोग नहीं लगाया जा सकता। जो स्त्री स्वेच्छाचारिणी, दुराचारी अथवा राजद्रोहिणी हो, वह स्त्रीधन, आधिवेदनिक या शुल्क धन की अधिकारी नहीं। पति को डैश 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 dash 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 these dash 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 space 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 dash space 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 dash 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 space space dash 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 space space dash space space dash
नाइस पाइस 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 टाइस 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 पाइस 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 टाइस टाइस पाइस टाइस पाइस टाइस पाइस टाइस पाइस 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 टाइस पाइस 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 टाइस पाइस टाइस पाइस टाइस पाइस 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 टाइस टाइस पाइस 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 टाइस पाइस 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 टाइस पाइस टाइस पाइस 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 टाइस पाइस 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 टाइस टाइस पाइस 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 टाइस 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 guys टाइस 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 पाइस पाइस टाइस टाइस पाइस पाइस boom dash dash pash dash pash 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 dash pash 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 dash pash dash pash dash pash 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 dash pash pash dash pash dash 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 pash pash dash 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 pash 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 Tina shash kash umre kash chorak na ti te pash 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 tia pash 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 aina pash 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 ti cash pash 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 I beras pash dash dash tis dash kare karas dash tia Third dash ti mudas dash dash kras dash kash kash karas dash tis dash ti kicks dash idis kash pash kars dash pash Chole Vedas Pesh, Dash Dash Pash Pash Dash Pashki Indian Beaki Repeat Dash Kash Kash Dash Paringina Modak Dash Dash Korishki Mudan Darakan and Narakta Shanamana Kanish Dash Dash Shan Mats Kash Dash Pash Paras Dash Kash Pash Dash Dash Pash Quas Pasuna Nanas Palish Dash Pash Dash Kash Pash Kash Dash Pash Pash Karas Pash Pash Dash Pash 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 Dash Pash Nash Dash Dash Pash Dash 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 Pash Dash Rik Dash 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 Rish Dash Dash Pash Pash Paras Dash Pash Dash Dash Pash Dash 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 Pash Dash Dash Pash Dash 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 Dilash Yes Karas Dash 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 Pash Dash Dash Paras Karas Paras Pash Dash Pash 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 Paras Pash Kash Dash 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 THT Agnitikut Shirim Gain Danulang Badakas Karas Kash Pash Dash Pash Dash Pash Kash Pash Dash 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 Pash Pash Dash Pash Dash Dash Paras Pash Dash Dash Rainaranich Exnulas dash 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 paras dash ident dash paras dash 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 pass dash pass dash pass 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 dash pass paras paras pass pass dash pass dash 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 pass paras pass pass dash pass pass dash pass 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 dash two dash dash paras 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 pass dash pass dash pass dash pass pass dash dash pass pass dash 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 paras dash dash pass pass dash pass 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 dash pass pass paras dash dash pass 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 dash pass dash pass dash pass 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 paras dash pass 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 से Should divers may direct check cost cost pass 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 cost pass 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 Dash stars pass 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 cost dash cast dash pass 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 Should it jadi discuss cost dash dash tech So iras castlone balas kaskaran lui Julie right covision be collectors cash net kx to an order bread mates pasta pri decum des pass pass kala mare correct the could digere to show it narration is untash Results tash calm and then like down the rest that didn't read the rest down as on modest correction and narest taram beres direct Shreyas Karas Tarasundas Karamadaras Tashinlos Karamas Karam Bedika Karadasoric Take Karsharak Tasharis Pahamanas Karshilas Bodas Karamadashias Karamade Bremulik Karmanes when they Karam Amadahana Tramarak Pashoras Karasnak Transvela Marik Dek Nerkaris Karimad and Metama and Morikaramet. Tushulas Wadas not a Shalam Medishnulas card. Textoras Veras Pas Tarasunes Pamade Motaski, Umbaski is to a sparks. Shada be Tashi. Chuvadimindes Conone, Tambulish Tashuronga Spashas. Tunara Churum Lomandas Karadisha, yes. Tonight Troshi Deshirets Pashida or Desha Destramo Destai. स्त्री को सदाचार के मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए उसे नंगी लूली लंगड़ी मामरी आदि अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए यदि स्त्री सुधार न करे पति बांस की पतली लकड़ी या रस्सी से 3 प्रहार कर सकता है यदि पति पत्नी में द्वेष बढ़ जाए और जीवन भय होने लगे दोनों परस्पर सहमति से विवाह बंधन से मुक्त हो सकते हैं लेकिन यदि स्त्री पति से द्वेष करे और पति उसे छोड़ना न चाहे या पति बिना अपराध स्त्री को छोड़ना चाहे और स्त्री न चाहे तो विवाह विच्छेद नहीं होगा पृथक होने पर पति पत्नी का लिया हुआ स्त्रीधन वापस करेगा ब्राह्म आदि धर्म विवाहों में मोक्ष अथवा विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं है जो स्त्री पृथक होकर निर्लज्ज हो जाए मद्यपान नाटक गमन क्रीड़ा स्थलों में विहार करे वह दंड की पात्र है जो मैथुन के निमित्त पर पुरुषों से
अश्लील संभाषण व संकेत करे, उसे चांडाल द्वारा कोड़े लगवाए जाए। चारित्र भ्रष्ट पुरुषों को भी यह दंड, किंतु दो गुना। जिस स्त्री का पति चरित्रहीन हो, परदेश गया हो, राजद्रोही हो, प्राणों का प्यासा हो, धर्मपतित हो, नपुंसक हो, स्त्री उसका परित्याग कर सकती है। जो पति विदेश से न लौटे, उसकी पत्नी 4 वर्ष प्रतीक्षा करके पुनर्विवाह करे। यदि ब्राह्मण विद्या अध्ययन को गया हो, 10 वर्ष, पुत्रवती हो, 12 वर्ष, यदि राज्य कार्य से बाहर गया हो, जीवन पर्यंत प्रतीक्षा। इस बीच यदि वह सवर्ण जाति से संतान करे, वह निंदा की पात्र नहीं, जिसे कुटुंब के धन संपन्न जेठ आदि ने उपेक्षित कर रखा हो। वह अपने निर्वाह के लिए पुनर्विवाह कर सकती है। कौटिल्य का मत है, स्त्री के ऋतुकाल का उपरोध करना धर्मवध है। अतः लंबे समय तक विदेश गए, सन्यासी हुए या मरे पति की स्त्री 7 ऋतु तक चुप रहकर फिर पुनर्विवाह करे। यदि पुत्र हो तो 1 वर्ष प्रतीक्षा करके उसे पति के सहोदर भाई से, जो धर्म और भरण पोषण में समर्थ हो, विवाह करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य पुरुष से विवाह करे तो स्त्री, वह पुरुष, विवाह कराने वाला और विवाह में सम्मिलित होने वाले सब दंड के भागी होते हैं। विवाह, स्त्रीधन, आधिवेदनिक, विवाह, विच्छेद तथा पुनर्विवाह। जो पति चरित्रहीन हो चुका हो, परदेश चला गया हो, जिसके वापस आने की आशा न हो, राजद्रोही हो, अपने प्राणों का प्यासा हो, धर्म से पतित हो चुका हो तथा नपुंसक हो, पत्नी उसका परित्याग कर सकती है। संसार के सारे व्यवहारों का आरंभ विवाह के बाद होता है। किसी कन्या को संतानोत्पत्ति के निमित्त विधिवत ग्रहण करना विवाह कहलाता है। विवाह 8 प्रकार के हैं। 1. ब्राह्म विवाह, जिसमें आभूषण, वस्त्र आदि से अलंकृत करके कन्या का दान किया जाता है। दूसरा, प्राजापत्य विवाह, जिसमें वर वधू दोनों एक साथ मिलकर धर्माचरण का व्रत ग्रहण करते हैं। 3 आर्ष, जिसमें वरकुल से गौ का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता है। 4 दैव, वेदी पर स्थित किसी याज्ञिक तपस्वी को कन्यादान करना। 5 गांधर्व, जब युवक तथा युवती परस्पर स्वेच्छापूर्वक प्रेम बंधन में बंध जाए। 6ठा आसुर, जिसमें वर पक्ष द्वारा शुल्क देकर कन्या का ग्रहण किया जाता है। 7 राक्षस, जिसमें बलपूर्वक अपहरण करके कन्या से विवाह किया जाता है। 8 पैशाच, सोई हुई अथवा नशे में उन्मत्त कन्या को बलात् ग्रहण कर लेना। इनमें पितृ इच्छा के अनुरूप होने के कारण प्रथम 4 विवाह धर्म सम्मत हैं। अन्य 4 विवाह धर्म मर्यादा के अनुकूल नहीं, क्योंकि उनमें पितृ आज्ञा नहीं ली जाती और कन्या के साथ बलात्कार किया जाता है। वही विवाह उत्तम है जिसमें सबकी प्रसन्नता हो और सबकी प्रीति बढ़े। कन्या को विवाह के बाद जो धन जीविका के लिए प्राप्त होता है तथा जो वस्त्र, आभूषण आदि दिए जाते हैं, वही स्त्रीधन कहलाता है। 2 सहस्र मुद्रा से कुछ अधिक कन्या को वृत्ति रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे वह पति के विदेश चले जाने पर स्वयं अपने पुत्र, पुत्रवधू आदि का पालन कर सके। विवाह समय आभूषण कितने भी दिए जा सकते हैं। सामान्यतः पति स्त्री धन का व्यय नहीं कर सकता। सिर्फ परिवार पर विपत्ति, व्याधि, दुर्भिक्ष, भय अथवा धर्म कार्य में ही इसका प्रयोग कर सकता है। यदि विवाह के बाद 2 बच्चे हो चुके हों और धर्म विवाह हुए
3 वर्ष बीत चुके हों, तो पति पत्नी परस्पर सहमति से स्त्रीधन का व्यय कर सकते हैं। गांधर्व तथा आसुर विवाह में पति को स्त्रीधन लेने का अधिकार नहीं। यदि ले तो ब्याज सहित वापस करे। राक्षस तथा पैशाच विवाह में स्त्रीधन व्यय करना चोरी का दंडनीय अपराध है। पति के मरने के बाद जो स्त्री धर्मानुसार जीवन बिताना चाहे और पुनर्विवाह का विचार न करे, उसे पूरा स्त्रीधन मिलना चाहिए। यदि स्त्रीधन लेकर पुनर्विवाह करे, तो सारा स्त्रीधन ब्याज सहित लौटाना होगा। यदि कोई स्त्री श्वसुर की इच्छा के विरुद्ध विवाह करती है, तो उसे श्वसुर पक्ष से मिले धन का अधिकार नहीं। पुनर्विवाह करने वाली स्त्री पति का दायभाग प्राप्त नहीं करती, जब तक वह पति का स्मरण करके धैर्यपूर्वक जीवन न बिताए। पुत्रवती विधवा पुनर्विवाह करे तो स्त्रीधन उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि वह पुत्रों का अधिकार है। पुत्रहीन विधवा पतिव्रत धर्म निभाते हुए किसी पूज्य संबंधी के पास रहकर आयु पर्यंत स्त्रीधन का भोग कर सकती है। उसकी मृत्यु के बाद स्त्रीधन उत्तराधिकारियों को मिलता है। पति के जीवित रहते स्त्री मर जाए तो सर्वप्रथम अधिकार पुत्रियों का, फिर पुत्रों का। यदि कोई संतान न हो, अधिकार पति का। यदि किसी स्त्री को संतान न होती हो, पति 8 वर्ष प्रतीक्षा करे। यदि संतान सदा मृत होती हो, 10 वर्ष। यदि केवल कन्या ही उत्पन्न होती हो, 12 वर्ष। इसके बाद पति पुत्र अभिलाषा से दूसरा विवाह कर सकता है, परंतु उसे पूर्व पत्नी के लिए आधिवेदनिक देना होगा। अनेक स्त्रियों से विवाह करने पर पति पहले प्रथम विवाहित पत्नी के साथ ही समागम करे। यदि कोई स्त्री पुत्रवती हो, वंध्या हो, बिंदु मृत संतान उत्पन्न करने वाली हो अथवा रजोहीन हो, तो उसके अनिच्छा करने पर पति संसर्ग न करे, जो स्त्री पति से पृथक कर दी जाए। पति उसे आवश्यक भोजन व वस्त्र अर्थात गुजारा भत्ता देगा। आधिवेदनिक प्राप्त होने पर यह भत्ता कम हो जाता है। यदि स्त्री किसी संबंधी के पास रहे या स्वतंत्र रहे, पति पर भरण पोषण का अभियोग नहीं लगाया जा सकता। जो स्त्री स्वेच्छाचारिणी, दुराचारी अथवा राजद्रोहिणी हो, वह स्त्रीधन, आधिवेदनिक या शुल्क धन की अधिकारी नहीं। पति को डैश 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 मैश डैश 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 dash 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 this dash 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 paris dash 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 bash 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 dash bash 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 dash 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 bash parish bash dash dash bash bash dash bash bash dash nice dash bash dash bash 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 dash 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 bash 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 dash 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 bash bash dash dash bash dash bash dash bash dash bash 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 dash bash 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 dash bash dash 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 bash 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 dash dash bash 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 dash bash 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 dash bash dash bash 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 dash bash 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 dash 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 bash 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 bash
Tenna Shashkashamreka Shorakna Te Pashpashwash. Tia Pashwash. Aina Pashwash. Pashwashwasti. Yes, Pashwash. Iberas Pashwashtastis. Descaracastastia. Terdas Prasti Mudas Tastas Kicks. Tashidiskas Pashkas Chola Vidas Pashki Indian Biaki Repeatas Kastas Paringina Modectas Korski Mudan Darakan and Narata Shanamana Kanishkas Shan Mats Kastas Pastas Pasona Nanas Pastas 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 Shirem gain dan ulang mereka skores kas pas tas pas tas pas kas pas tas 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 pas pas tas pas tas tas pas tas tas rainer nich. Exnules tres dash tres paras tas identitas skores pas tas 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 pas tas pas tas pas tas pas tas pas Todes should divers may direct check cos That's not should a jadi discuss tech. So iras no balas kaskaran Louis Julia covision miracle tas kash net kx to an order bread pasta pri decum despas paskara morectros karak the could digere to show it narration is untash. The solas touch calm and then down the rest that didn't read the rest down as from a modest correction and narest aramber Shrek Karastarasundas Karamada Station was Karamas Karam Medical Karadaswark, the Karsharak Tasharis Pahamanas Karshulas, but as Karamadashias Karamada, Bremadi Karmanes, when they come Amadahana Tramarak Pashoras Karasna Transvala Marik, Deck Nerkaris Karamad and Tama and Morikaramet. Tushulas was not a shalam medicinal scar. Textoras Velas Pastaras Modex Pamadamotaski, Umbashkis to Aspach, Shada Bitashi. Chuvadimindes Conone, Tambulish Tashurunga Despashas. Tunara Chodum Lomandas Karadisha, yes. Tonight Trashidashirets Pashida Odashadash Tramodestai. स्त्री को सदाचार के मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए उसे नंगी लूली लंगड़ी मामरी आदि अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए यदि स्त्री सुधार न करे पति बांस की पतली लकड़ी या रस्सी से 3 प्रहार कर सकता है यदि पति पत्नी में द्वेष बढ़ जाए और जीवन भय होने लगे दोनों परस्पर सहमति से विवाह बंधन से मुक्त हो सकते हैं लेकिन यदि स्त्री पति से द्वेष करे और पति उसे छोड़ना न चाहे या पति बिना अपराध स्त्री को छोड़ना चाहे और स्त्री न चाहे तो विवाह विच्छेद नहीं होगा पृथक होने पर पति पत्नी का लिया हुआ स्त्रीधन वापस करेगा ब्राह्म आदि धर्म विवाहों में मोक्ष अथवा विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं है जो स्त्री पृथक होकर निर्लज्ज हो जाए मद्यपान नाटक गमन क्रीड़ा स्थलों में विहार करे वह दंड की पात्र है जो मैथुन के निमित्त पर पुरुषों से अश्लील संभाषण व संकेत करे उसे चांडाल द्वारा कोड़े लगवाए जाए चारित्र भ्रष्ट पुरुषों को भी यह दंड किंतु 2 गुना जिस स्त्री का पति चरित्रहीन हो परदेश गया हो राजद्रोही हो प्राणों का प्यासा हो धर्मपतित हो नपुंसक हो स्त्री उसका परित्याग कर सकती है जो पति विदेश से न लौटे
उसकी पत्नी 4 वर्ष प्रतीक्षा करके पुनर्विवाह करे। यदि ब्राह्मण विद्या अध्ययन को गया हो, 10 वर्ष, पुत्रवती हो, 12 वर्ष, यदि राज्य कार्य से बाहर गया हो, जीवन पर्यंत प्रतीक्षा। इस बीच यदि वह सवर्ण जाति से संतान करे, वह निंदा की पात्र नहीं, जिसे कुटुंब के धन संपन्न जेठ आदि ने उपेक्षित कर रखा हो। वह अपने निर्वाह के लिए पुनर्विवाह कर सकती है। कौटिल्य का मत है, स्त्री के ऋतुकाल का उपरोध करना धर्मवध है। अतः लंबे समय तक विदेश गए, सन्यासी हुए या मरे पति की स्त्री 7 ऋतु तक चुप रहकर फिर पुनर्विवाह करे। यदि पुत्र हो तो 1 वर्ष प्रतीक्षा करके उसे पति के सहोदर भाई से, जो धर्म और भरण पोषण में समर्थ हो, विवाह करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य पुरुष से विवाह करे तो स्त्री, वह पुरुष, विवाह कराने वाला और विवाह में सम्मिलित होने वाले सब दंड के भागी होते हैं। दाएं भाग का कानून देश, जाति, संघ तथा ग्राम की जैसी भी परंपरा चली आ रही हो, राजा उसके अनुसार दाएं भाग के कानून की व्यवस्था करे। माता पिता दोनों या केवल पिता के जीवित रहने पर पुत्र अपनी पैतृक संपत्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। जब माता पिता का देहांत हो जाए तो पितृ, पितामह आदि से चली आती हुई संपत्ति या पिता के धन का पुत्र बंटवारा कर सकते हैं। अपने अपने कमाए हुए द्रव्य को परस्पर नहीं बांटा जा सकता। यदि वह द्रव्य पिता द्वारा कमाया गया हो, तभी उसका बंटवारा किया जा सकता है। उशनस, शुक्राचार्य का मत है कि पिता की सारी संपत्ति का 10वां भाग ज्येष्ठ लड़के को अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि उसे पिता आदि के श्राद्ध में अधिक व्यय करना होता है। यदि बड़ा लड़का मनुष्यचित्त चरित्र से गिर गया हो तथा कामाचारी होकर फिरता हो, तो उसे यह विशेष भाग प्राप्त नहीं हो सकता। किसी पुरुष के पुत्रहीन मर जाने की अवस्था में उसकी संपत्ति का बंटवारा इस तरह होना चाहिए। सर्वप्रथम उसके सहोदर भाइयों का अधिकार है। सहोदर भाइयों के अभाव में पुत्रियां अपने पिता के धन की स्वामिनी हैं। यदि पुत्रियां भी न हों तो पुरुष के पिता को, यदि वह जीवित हो, संपत्ति का अधिकार है। यदि पिता भी न रहा हो तो पिता के भ्राता, ताऊ, चाचा या उनके पुत्र अधिकारी बनेंगे। यदि पिता जीवन काल में संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहता है तो वह ज्येष्ठ को छोड़कर किसी अन्य पुत्र को अधिक भाग नहीं दे सकता और न बिना कारण किसी को दाएं भाग से पृथक कर सकता है। यदि पिता संपत्ति न छोड़ गया हो तो बड़े भाइयों का धर्म है कि वे छोटे भाइयों की रक्षा करें। यदि उनका आचरण खराब हो गया हो तो उन्हें घर से बाहर भी निकाला जा सकता है। जब पुत्र प्राप्त व्यवहार बालिग हो चुके हों, तभी संपत्ति का बंटवारा उचित है। यदि कुछ पुत्र बालिग हों और कुछ नाबालिग या कोई पुत्र विदेश गया हुआ हो, तो नाबालिग तथा विदेश गए पुत्र की संपत्ति का भाग उसकी माता के बंधु, मामा आदि सुरक्षित रखें या ग्राम के सेठ साहूकार के पास अमानत रख दिया जाए। जब पुत्र बालिग हो जाए अथवा विदेश गया हुआ वापस आ जाए तो उसका भाग उसे दे दिया जाए। जिन पुत्रों का विवाह हो गया हो वे अपने छोटे भाइयों के विवाह का व्यय पृथक दें, अर्थात संपत्ति भाग से अतिरिक्त दें। कन्याओं के लिए भी उनके विवाह और प्राधानिक दहेज के धन को पृथक सुरक्षित रख देना चाहिए। आचार्य कौटिल्य का मत है कि किसी संपत्ति में यदि छल का व्यवहार हुआ हो, हालगण्य अर्थात कोई संपत्ति छुपा ली गई हो, तो उसकी जानकारी होने पर उसका फिर बंटवारा होना चाहिए।
जो धन प्रदाता रह जाए, अर्थात जिसके कोई उत्तराधिकारी न बचे, उस धन को राजा अपने कोष में डाल सकता है। परंतु स्त्री के निर्वाह और प्रेत क्रिया के लिए धन छोड़ देना चाहिए। वेद पाठी, वेद ज्ञाता के धन को राजा अपने कोष में न डाले, बल्कि उस धन को वेद विद्या जानने वालों की सभा को दे दें। पतित धर्मच्युत, पतित से उत्पन्न पुत्र, नपुंसक, जड, उन्मत्त, अंधे और कुष्ठी, कोढ़ से पीड़ित दाय भाग के अधिकारी नहीं है। उन्हें केवल अपने पिता की संपत्ति में से भोजन आच्छादन का व्यय पाने मात्र का अधिकार है। शास्त्रों में पुत्र 8 प्रकार के बताए गए हैं। एक औरस जो अपने से अपनी विवाहिता पत्नी द्वारा उत्पन्न पुत्र हो। दूसरे, पुत्रिका पुत्र, जिस कन्या को यह कहकर वर को दिया गया हो कि इससे जो प्रथम पुत्र होगा वह मेरा पुत्र होगा। 3, क्षेत्रज, पुत्र न होने पर जब किसी सगोत्र बंधु द्वारा अपनी स्त्री से पुत्र उत्पन्न कराया गया हो। कुछ आचार्यों का मत है कि क्षेत्र स्त्री है और बीज डालने वाला ही पिता है। अन्य आचार्यों का मत, माता तो भस्त्रा, चर्म की पेटारी समान है, उसमें बीज डालने वाला ही पिता है। परंतु कौटिल्य का मत, दोनों ही के क्षेत्रज पुत्र के पिता माने जाएंगे। उसके 2 पिता और 2 गोत्र होंगे। वह दोनों के श्राद्ध कर्म का कर्ता और दोनों के ऋक्ष का अधिकारी होगा। चौथा गूढ़, क्षेत्रज के समान, जो पति के विदेश जाने पर बंधुओं ने गुप्त रूप से उत्पन्न किया हो। 5 अपविद्ध, जिसे माता पिता ने फेंक दिया हो, जिसने उसका पालन किया वह उसी का पुत्र माना जाता है। छठा कानीन, जो कुमारी अवस्था में कन्या से उत्पन्न हुआ हो। 7 सहोट, जो पुत्र गर्भवती कन्या से विवाह के बाद जन्मे। 8 पौनर्भव, पुनर्विवाह के बाद स्त्री से उत्पन्न पुत्र। दत्तक, मंत्रोच्चारण और जल विसर्जन के साथ माता पिता जिस पुत्र को अन्य निस्संतान दंपत्ति को दे दें, यह औरस पुत्र के समान है। उपगत, जो स्वयं आकर पति पत्नी को अपना पुत्र रूप स्वीकृति दे। कृतक, जिसे पति पत्नी स्वयं चुनकर पुत्र स्वीकार करे। क्रीत, जिसे मूल्य देकर ग्रहण किया गया हो। औरस पुत्र होने पर अन्य स्वर्ण पुत्र तीसरे हिस्से के भागी होते हैं। अस्वर्ण पुत्र केवल भोजन और वस्त्र के अधिकारी होते हैं। उपर्युक्त सब पुत्र शास्त्र सम्मत हैं और पिता के दाय भाग को विधिवत प्राप्त करते हैं। परंतु इनमें औरस, दत्तक तथा पुत्रिका पुत्र का विशेष महत्व है। इन्हें समाज में अधिक सम्मान मिलता है और इन्हें पिता का श्राद्ध करने तथा संपत्ति ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। जो राजा प्रजा में दाय भाग की उचित व्यवस्था करता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है। उसे देश, जाति, संघ तथा ग्राम में चली आ रही परंपराओं के अनुसार दाय भाग कानून की व्यवस्था करनी चाहिए। अरण, धरोहर, गिरवी आदि का कानून इसलिए जितने भी काम करे, अरण देना लेना, धरोहर रखना आदि, वह साक्षियों के सम्मुख करे, छुपाकर न करे। देश काल को देखकर उत्तम ब्राह्मण आदि वर्णों की सन्निधि में अथवा अपने या अन्य जनों की साक्षी में ये काम करना उचित है। 100 रुपये पर मास वृद्धि, ब्याज ₹1.25 से अधिक नहीं लेनी चाहिए। यह धर्म की व्यवस्था है। विदेशी व्यापारियों से 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज भी लिया जा सकता है। जंगल में रहने वाले वनवासी भील आदि से 10 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज लिया जा सकता है। समुद्र मार्ग से व्यापार करने वालों से
प्रतिशत 20 रुपए तक भी ब्याज लेना अनुचित नहीं, क्योंकि उनसे मूलधन नष्ट होने की आशंका रहती है। इस व्यवस्था के प्रतिकूल अधिक ब्याज लेने वालों को दंड दिया जाना चाहिए। राजा हारण देने और लेने वालों पर कड़ा निरीक्षण रखे। यदि ब्याज धान्य रूप में दिया जाना हो, तो वह मूलधन के आधे से अधिक कभी नहीं होना चाहिए। जो कोई आरण्य की रकम को बढ़ाकर बताए, उस पर बढ़ाई गई रकम का 4 गुना दंड होना चाहिए। यज्ञ के लिए दिए आरण पर, रोग के लिए दिए आरण पर और शिक्षा के लिए दिए आरण पर ब्याज नहीं लगाया जा सकता। सर्वथा देने में असमर्थ से भी आरण वापस देने का आग्रह नहीं किया जा सकता। जो ऋणदाता कर्जदार से दिए जाने पर भी अपना आरण वापस न ले और कर्जदार को उलझाए रखे, उस पर 12पन का दंड होना चाहिए। यदि आरण न लेने में वह कोई कारण बताए, तो वह रकम कहीं अन्य स्थान पर जमा करा देनी चाहिए। इसके पीछे उस पर कोई ब्याज नहीं चढ़ेगा। आरण की मियाद 10 वर्ष की होती है। इसके अनंतर कोई भी ऋणदाता अपने ऋण को लेने का अधिकारी नहीं हो सकता। यदि ऋण लेने वाला अधमर्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसके देनदार मृतक के पुत्र होंगे। यदि पुत्र न हो, तो उसकी संपत्ति को लेने वाले कुटुंबी, साथी या प्रत्यभू जामिन उस आरण को चुकाएंगे। यदि किसी व्यक्ति पर कई व्यक्तियों के ऋण हों, तो उस एक कर्जदार पर अनेक उत्तमर्ण कर्ज देने वाले एक साथ दावा नहीं कर सकते। यदि वह घर छोड़कर भाग रहा हो, तो उस पर एकदम भी दावे हो सकते हैं। अन्यथा आरणों का चुकता क्रम से होना चाहिए। पहले आरण देने वाले को आरण पहले चुकाना योग्य है। राजनिष्ठ तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण का देवरारण सर्वप्रथम चुकता होना आवश्यक है। पिता पुत्र, पति पत्नी तथा बिना बंटे हुए भाइयों का परस्पर लिया गया ऐरण अभियोग का विषय नहीं बन सकता। काम के समय किसान और राज्य कर्मचारी ऐरण के संबंध में गिरफ्तार नहीं करवाए जा सकते। पति का ऋण यदि भार्या न चुका सके, तो उसे ऋण चुकाने को बाध्य नहीं किया जा सकता। परंतु स्त्रियों का ऋण पति को अवश्य चुकाना पड़ेगा। यदि कोई पति स्त्रियों के ऋण को बिना चुकाए विदेश चला जाएगा, तो वह दंड का भागी होगा। आरण देते लेते समय दोनों पक्षों की तरफ से 2 या 3 विश्वसनीय पवित्र चरित्र वाले साक्षी उपस्थित होने चाहिए। एक साक्षी सर्वथा अनुचित है। साला, सहाय, खरीददास, ऋणदाता, आरण लेने वाला, शत्रु, अंगहीन तथा राज्य से सजा पाया व्यक्ति, ये साक्षी नहीं बनाए जा सकते। राजा, वेदवक्ता, ब्राह्मण, गांव का साहूकार, कुष्ठी, व्रण पीड़ित, पतित, चांडाल, कुत्सित काम करने वाला, अंधा, बधिर, मूक, अहंकारी, स्त्री और राजपुरुष, ये अपने वर्ग को छोड़कर अन्यत्र साक्षी नहीं बन सकते। कठोर व्यवहार, चोरी और व्यभिचार के झगड़ों में वैरी, साला और सहाय को छोड़कर अन्य साक्षी लिए जा सकते हैं। एकांत के गुप्त व्यवहारों में अकेली स्त्री या वह पुरुष जिसने घटना देखी सुनी हो, साक्षी हो सकता है। स्वामी नौकर के व्यवहार में, आचार्य शिष्यों के व्यवहार में और माता पिता पुत्र के व्यवहार में बिना रोक टोक साक्षी हो सकते हैं। इसी तरह भृत्य आदि भी स्वामी के साक्षी हो सकते हैं। साक्षियों को जलकुंभ या अग्नि के समीप खड़ा करना चाहिए। वहां यदि साक्षी ब्राह्मण हो, तो कहना चाहिए, आप सच सच कहिए। क्षत्रिय साक्षी से, यदि तुम झूठ बोलोगे, तो शत्रु के सामने कपाल लेकर क्षमा मांगनी पड़ेगी। वैश्य साक्षी से,
यदि तुम झूठ बोलोगे तो यज्ञ और धर्मशाला आदि के पुण्य के भागी नहीं बनोगे। शूद्र साक्षी से, यदि तुम सच सच नहीं कहोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का पुण्य राजा को चला जाएगा और राजा के सब पाप तुम्हें लग जाएंगे। तुम्हारे कहने के बाद भी मुकदमे की जांच होगी। यदि झूठ बोला होगा तो कैद और जुर्माने का दंड होगा। यदि साक्षियों के कथन में आपसी भेद हो तो जो उनमें पवित्र, दोनों ओर से सम्मत श्रेष्ठ व्यक्ति हों, उनके साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाए या किसी मध्यस्थ को नियुक्त कर निर्णय किया जाए। यदि रणदातावादी ने अधिक धन का दावा किया और वह साक्ष्यों से कम सिद्ध हुआ, तो अधिक बताई रकम का 5वां भाग अभियुक्ता राजकोष में जमा कराएगा। यदि साक्ष्यों द्वारा धन अधिक प्रमाणित हो, तो वह धन भी सरकारी खजाने में दाखिल किया जाएगा। दोनों पक्षों को वे साक्षी उपस्थित करने चाहिए जो घटना स्थल के समीप के हों और घटना के समय वहां विद्यमान हों। जो साक्षी उपस्थित न होना चाहें, उन्हें न्यायाधीश अपनी आज्ञा से उपस्थित कराए। आरण के नियमों के अनुसार ही उपनिधि, मुहर, लगीबंद धरोहर के नियम समझने चाहिए। शत्रु के आक्रमण होने पर, राष्ट्र में विप्लव होने पर, चोरों लुटेरों द्वारा गांव के घिर जाने पर, गांव में आग लग जाने पर, पानी की बाढ़ आने पर, नाव के डूब जाने पर, यदि धरोहर रखने वाला स्वयं बचकर निकल गया हो पर धरोहर की रक्षा न कर सका हो, तो वह अपराधी नहीं है। उससे धरोहर वापस देने का आग्रह नहीं किया जा सकता। यदि कोई पुरुष किसी की उपनिधि को नाश कर दे, तो उसे उस धरोहर का पूरा मूल्य देना होगा और 24पन दंड भी देना होगा। यदि कोई धरोहर की वस्तु को कहीं रख दे, बेच दे या अपव्यय कर दे, तो उसे चतुर्गुण मूल्य देना होगा और उसके ऊपर 5 गुना दंड होगा। धरोहर के नियम गिरवी आदि पर भी लागू होते हैं। गिरवी की वस्तु का नाश, भोग या विक्रय कर देने वाले को दंड दिया जाएगा। गिरवी पर रखी वस्तु व्यापार में लाई जा सकती है। उस पर ब्याज आदि लिया जा सकता है। गिरवी के आभूषण को तोड़ा या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जब रुपया ब्याज सहित चुका दिया जाए, तो गिरवी की वस्तु आरण लेने वाले को वापस कर देनी चाहिए। जो साहूकार शुद्ध रूप में गिरवी नहीं लौटाता, उसे हानि के अनुसार क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। बिना अधिपाल, गिरवी मामलों की देखरेख करने वाला अधिकारी की आज्ञा के गिरवी से व्यापार करने वाले साहूकार को अपने लाभ और दिए ऋण से वंचित किया जा सकेगा। यदि कोई अचल संपत्ति, भूमि, मकान आदि को गिरवी रखे, तो उसकी उपेक्षा द्वारा मूल्य कम नहीं होने दिया जाएगा। साहूकार को आरण चुकाने पर वह संपत्ति शुद्ध रूप में स्वामी को वापस करनी होगी। यदि कोई अन्य की धरोहर को अन्य को दे, तो नुकसान देने वाला ही भुगतेगा। यदि धरोहर लेने वाला धरोहर से ही इनकार कर दे, तो उसकी सामाजिक स्थिति और चरित्र से निर्णय किया जाएगा। धरोहर दबा लेने वाले साहूकार को चोरी का दंड दिया जाएगा। आर्ण, धरोहर, गिरवी आदि का सारा कार्य उत्तम वर्ण के साक्षियों के सामने किया जाए, जिससे विवाद उत्पन्न होने पर साक्षियों की सहायता से न्यायपूर्वक निर्णय किया जा सके। जो राजा आदान प्रदान की शुद्ध व्यवस्था राज्य में स्थापित करता है, वह सर्वप्रिय होता है। जिस राज्य में व्यवहार की शुद्धता नहीं, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। दास, कर्मकर, उनके वेतन आदि का कानून। कर्मकर, मजदूर, जो वेतन निश्चित हुआ हो वह ग्रहण करे। यदि वेतन पहले निश्चित न हुआ हो, तो मजदूर
अपने किए हुए कर्म तथा लगाए हुए समय के अनुसार वेतन प्राप्त करे। कृषक अनाज में, ग्वाला घी में और व्यापारी व्यापार वस्तुओं में 10वां भाग वेतन रूप में ले सकता है। दासों से भी कृषि, गोपालन, वाणिज्य आदि कार्य कराए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वेतन प्राप्त नहीं होता। परंतु इन दासों से अनुचित व्यवहार या अत्याचार करना धर्म सम्मत नहीं। दास आर्य जाति के प्राणभूत हैं। उनसे सेवा लेना जाति के हित के लिए है। म्लेच्छ लोग और उनकी संतान दासत्व के लिए कार्य करते हैं। वे बेचे भी जा सकते हैं या गिरवी भी रखे जा सकते हैं। परंतु आर्य जाति के लोग कभी दास नहीं बनाए जा सकते। जो कोई अप्राप्त व्यवहार नाबालिग दास को बेचेगा, वह दंडनीय है। जो आर्यों के बच्चों को दास बनाकर बेचेगा, उसे वध दंड भी दिया जा सकता है। जो किसी दास से मुर्दा, विष्ठा, मूत्र और जूठन उठवाएगा, वह दंड का पात्र होगा। जो स्वामी नहाते समय दासी को उपस्थित रखेगा अथवा उस पर बलात्कार करेगा, उसका दासी पर स्वामित्व समाप्त हो जाएगा और वह स्वाधीन हो जाएगी। जो स्वामीधाय, सेविका और अन्य गृहदासियों से दुराचार करेगा, उन दासियों को तुरंत स्वतंत्रता मिल जाएगी और उन्हें अपनी मुक्ति के लिए कोई हर्जाना नहीं देना होगा। विपरीत रूप से स्वामी दोगुना हर्जाना देगा और दोगुना दंड राजकोष में देगा। यदि कोई आर्य अपने को दास रूप में बेचने पर विवश हो, तो वह अपना मूल्य चुकाकर किसी भी समय स्वतंत्र हो सकता है। ऐसा आर्यदास स्वामी के कार्य के अतिरिक्त कोई काम करके धन जोड़ सकता है और अपने पिता के धन का भी भागी रह सकता है। यदि कोई आर्य युद्ध में दास बनाया गया हो, वह विजेता को अपनी स्थिति अनुसार धन देकर मुक्त हो सकता है। जो स्वामी हर्जाना लेने के बाद भी दास को मुक्त न करे, वह दंड का पात्र है। यदि किसी दासी से उसके स्वामी से संतति उत्पन्न हो, तो माता और संतति दोनों दासत्व से मुक्त हो जाते हैं। यदि वह दासी घर बसाकर कुटुंब में रहना चाहे, तो उसके माता-पिता, भाई-बहन भी दासता से मुक्त हो जाएंगे। यदि वेतन लेकर कर्मकर कार्य करें, तो उनके स्वामी के साथ किया हुआ निर्णय पड़ोसी को झांत कर लेना चाहिए। कर्म कर को वही वेतन मिलेगा जो निश्चित किया गया है। यदि पहले कोई निर्णय न हुआ हो, तो मजदूर अपने किए हुए कार्य और समय के अनुसार वेतन पाएगा। किसान अनाज का, ग्वाला घी का और व्यापारी पण्य पदार्थों का 10वां भाग वेतन में लेगा। शिल्पी, गायक, वैद्य, कथावाचक, वकील तथा अन्य परिचारकों को उनका पारिश्रमिक प्रचलित दर पर दिया जाएगा या जैसा भी बुद्धिमान लोग तय करें, वैसा दिया जाएगा। वेतन संबंधी विवाद साक्षियों की सहायता से तय होंगे। जो स्वामी अपने कर्मकरों को उचित एवं निश्चित वेतन नहीं देगा, वह दंड का पात्र होगा। यदि कोई विपत्तिग्रस्त पुरुष नदी की बाढ़, अग्नि, चोर, सिंह आदि हिंसक जीवों से घिरा हुआ अपने सर्वस्व, पुत्र, दारा और अपने आप को भी वेतन रूप में अपने रक्षक को देने की प्रतिज्ञा करे, तो बचाव होने पर रक्षक को वही वेतन मिलेगा जो निर्णायक तय करे, न कि विपत्ति में दी गई प्रतिज्ञा। दुखी पुरुष उचित निर्णय नहीं कर सकता। सरकारी उद्योगों, संभुय समुत्थान में जहां अनेक कर्म कर मिलकर काम करते हों, उनमें जो कर्म कर वेतन लेकर भी कार्य ठीक से न करे, उसे 12पन दंड दिया जाएगा।
अधिक उपेक्षा करने पर उसे कैद भी हो सकती है। यदि कोई कर्म कर कठिन कार्य में, रोग में या विपत्ति में फंस जाए, तो वह अवकाश लेकर जा सकता है, परंतु उसे अपने स्थान पर दूसरा कर्म कर काम पूरा कराने को देना होगा। देर से कार्य होने पर उसे स्वामी को हर्जाना देना होगा। यदि मजदूर काम पर आकर उपस्थित हो जाए, लेकिन किसी कारण उसे काम में न लिया जाए, तो भी वह वेतन का अधिकारी है। ऐसा कुछ आचार्यों का मत है, परंतु कौटिल्य का मत है, काम करने पर ही मजदूरी देनी चाहिए, बिना काम कोई वेतन नहीं। यदि मालिक थोड़ा काम लेकर सारा काम न करवाए, तो नौकर को सारे दिन का वेतन मिलेगा। कर्म कर संघ, सहकारी समूह काम पूरा करने की निश्चित अवधि के बाद 7 दिन तक काम पूरा कर देंगे। इससे अधिक समय लगाने पर उन्हें मालिक को हर्जाना देना पड़ेगा। संघ के कर्म कर सहकारी उद्योग समाप्त कर प्राप्त वेतन को आपस में समान रूप से या जैसे तय हुआ हो बांट लेंगे। यदि कोई कर्म कर स्वस्थ होते हुए भी बीच में काम छोड़कर भाग जाए, उसे दंड मिलेगा, क्योंकि ऐसा करना अधिकार नहीं। यदि कोई कर्म कर पहली बार काम चोरी करे, तो उसे क्षमा किया जाए। दूसरी बार वही अपराध करने पर उसे संघ से बाहर निकाल देना चाहिए और किए हुए काम का वेतन भी न दिया जाए, जिसके प्रमाद से संघ का कार्य पूरी तरह निष्फल हो जाए। उस कर्म कर को जाति बहिष्कृत कर दिया जाए। कृषि कार्य भी संभूय समुत्थान सहकारी रूप से किया जा सकता है। वहां भी कर्म करों के वेतन की वही व्यवस्था होगी जो अन्य उद्योगों में है। संघ के कर्म करों को स्वामी से वेतन तय कराने और समय पर पाने में सुविधा रहती है। एकता में शक्ति होने के कारण कर्म करों के संघ में भी बल निहित होता है, जिससे वे अपने हितों की रक्षा भली भांति कर सकते हैं। अतः कर्म करों को संघ में संगठित होकर ही कार्य करना चाहिए। प्रजा पीड़कों से प्रजा की रक्षा, शिल्पियों से प्रजा की रक्षा। साहूकार, शिल्पी, नट, भिक्षुक, ऐन्द्रजालिक आदि चोर न कहले जाने वाले वास्तव में चोर होते हैं और अपनी चतुराई से प्रजा को पीड़ित करते हैं। राजा इनसे प्रजा की रक्षा करे। प्रजा को पीड़ित करने वाले लोगों को कंटक कहते हैं। कंटक शोधन अर्थात प्रजा पीड़कों को साफ करना राजा का कर्तव्य है। शिल्पी, साहूकार आदि प्रायः अपनी चतुराई से प्रजा को धोखा देते हैं और उसे पीड़ित करते हैं। उनसे प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है। इस कार्य के लिए राजा प्रदेष्टा नाम के कंटक शोधन के 3 अधिकारी व अमात्य नियुक्त करे। वे प्रजा पीड़न करने वाले कंटकों से प्रजा की रक्षा करें। जो कारीगर प्रतिज्ञानुसार समय पर वस्तु बनाकर न दे, उसे 1/4 मजदूरी कम करके दी जाए और उससे दोगुना दंड हो। यदि वह काम को बिगाड़ दे, तो उसे कोई मजदूरी न दी जाए। जुलाहा 10 पल सूत पर 1 पल और सूत ले, क्योंकि 1 पल छीजन जाती है। उससे अधिक छीजना हो तो छीजन से दुगुना दंड हो। जितना सूत का मोल हो, उतनी ही बुनने की मजदूरी होती है। रेशमी सूक्ष्म वस्त्रों की बुनाई मूल्य से 1.5 गुनी मानी जाती है। यदि कपड़ा नाप में कम निकले, तो जितना नाप में कम हो उतनी मजदूरी कटेगी। यदि सूत बदल दिया, तो मूल्य से दुगुना दंड दिया जाए। धोबी लोग लकड़ी के तख्ते या चिकनी शिला पर कपड़े धोए। यदि अन्य स्थान पर धोए और वस्त्र पर कोई आघात हो जाए, तो 6 पन दंड हो। मुदगर के चिह्न से अंकित वस्त्रों से अतिरिक्त वस्त्र पहनने वाले धोबी पर 3 पन दंड हो। दूसरे के वस्त्र को बेचने, किराए पर दे देने अथवा गिरवी रख देने पर धोबी को 12 पन दंड हो। यदि धोबी वस्त्र बदल दे, तो दुगुना मूल्य का दंड और वस्त्र का मोल देना पड़ेगा। धोबी 7 दिन में कपड़े धोकर वापस करे, इससे आगे वस्त्र रखने वाले की धुलाई का मूल्य काटा जाएगा। जो सुनार नौकर चाकरों से सोना चांदी का आभूषण
बिना सुवर्णाध्यक्ष को सूचना दिए खरीदे तो उस पर 12पन दंड हो। चोर के हाथ से सुवर्ण खरीदने वाले पर 48पन दंड हो। टूटे फूटे अलंकारों को थोड़े मोल पर खरीदने वाले पर भी चोरी का दंड है। 1 तोला सुवर्ण में से 1 मासा अपहरण करने वाले सुनार पर 12पन दंड होना उचित है। घटिया सोने का माल बनाकर उस पर मुलम्मा कर देने वाले अथवा खरे सोने चांदी में किसी अन्य तरह की खोट मिलाने वाले पर 500पन दंड हो। जो रुपयों का परीक्षक खोटे रुपयों को खरा बतलाकर राजकोष में जमा होने दे और खरे रुपयों को खोटा बतलाकर जमा न होने दे, उस पर 12पन दंड हो। इसी तरह यदि कोई जाली सिक्के चलाए या उन्हें चलने दे, तो उस पर 1 सहस्त्र काय का दंड हो। अच्छे सिक्कों के स्थान पर जो अधिकारी सरकारी कोष में जाली सिक्के रखते, उसे वध दंड की व्यवस्था है। यदि वैद्य राजा को बिना सूचना दिए ऐसे रोगी की चिकित्सा करे जिसके मर जाने का भय हो और वह मर जाए, तो ऐसा वैद्य भी दंड का पात्र होता है। यदि मृत्यु चिकित्सा के दोष से हुई हो अथवा अंग भंग हो गया हो, तो नियमानुसार वैद्य को उचित दंड दिया जाएगा। नट, कुशीलव आदि तमाशा करने वाले लोग भी अधिक शुल्क लगाकर प्रजा को पीड़ित न करें। यदि वे उचित से अधिक शुल्क ग्रहण करें, तो राजा उन पर कठोर दंड लगाए। देश, जाति, गोत्र, शाखा और मैथुन की बात छोड़कर नट, भांड आदि कुछ भी हंसी कर सकते हैं। उचित मर्यादा का उल्लंघन करने वालों पर कोड़े या बेंत लगाने का दंड दिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि भिक्षुक, गायक, ऐन्द्रजालिक, बाजीगर आदि अपनी चतुराई से प्रजा को पीड़ित करें, तो राजा उनसे भी प्रजा की रक्षा करे और किसी भी शिल्पी को प्रजा पीड़न न करने दे। व्यापारियों से प्रजा की रक्षा। मूल्य लगाने में चतुर पण्याध्यक्ष व्यापारियों की प्रत्येक वस्तु के मूल्य को उसके उत्पादन व्यय, लगाई गई पूंजी, मजदूरी, ब्याज, भाड़ा, शुल्क आदि का अनुमान करके निश्चित करे। व्यापारियों से प्रजा की रक्षा करना भी राजा के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे प्रायः अधिक मूल्य लगाकर, कम नाप तोल कर अथवा नकली वस्तु देकर प्रजा को पीड़ित करते हैं। पौत्वाध्यक्ष समय समय पर तराजू, बाट, नाप के बर्तनों की पड़ताल करता रहे, जिससे किसी वस्तु के तौल में कमी न हो। तौल में आधा पल कमती बढ़ती हो जाना कोई अपराध नहीं। यदि पल से अधिक कमती बढ़ती हो जाए, तो 12पन दंड होना चाहिए। इसी प्रकार किसी तुलना में 1 कर्श, पल का चौथा भाग का फर्क अपराध नहीं। 2 कर्श घटने बढ़ने पर 6पन दंड दिया जाए। जो व्यापारी अधिक तौलने वाले तराजू और बांटों से खरीदे और कम तौलने वाले तराजू और बांटों से बेचे, उसे दुगुना दंड होना चाहिए। गिन गिन कर बेची जाने वाली चीजों में जो बनिया धोखा करे, उस पर 96पन दंड होना उचित है। जो व्यापारी घटिया वस्तुओं को धोखे से बढ़िया बताकर बेच देता है, उस पर कीमत से 8 गुना दंड होना चाहिए। बनावटी कस्तूरी, कपूर आदि को असली तथा जो वस्तु जहां उत्पन्न न हुई हो, वहां की बताकर और बनावटी शोभायुक्त वस्तु बनाकर छल करे, उस पर 54पन दंड होना उचित है। जो व्यापारी धान्य, घृत, तेल, गुड़, लवण, गंध, औषधि आदि वस्तुओं में वैसे ही रंग की कोई चीज मिलाकर बेचे, उस पर 12 क्या दंड होना चाहिए। अपने देश में उत्पन्न वस्तुओं पर प्रतिशत 5% लाभ लेना चाहिए और विदेश से आई वस्तुओं पर 10% लाभ होना उचित है। इससे अधिक मूल्य बढ़ाकर खरीदने बेचने वालों पर 200पन दंड होना चाहिए। पण्याध्यक्ष प्रत्येक वस्तु के उत्पादन व्यय, लगाई गई पूंजी, मजदूरी, ब्याज, भाड़ा, शुल्क आदि का अनुमान करके उसकी उचित कीमत निश्चित करे। जो व्यापारी मिलकर किसी माल के बिकने को रोक दें और समय पर भाव से अधिक दाम लेकर बेचें, उन पर
सहस्रपन दंड होना उचित है। व्यापारी को जो प्रतिदिन लाभ हो, उसका हिसाब बही खाते में लिखना चाहिए। पण्याध्यक्ष किसी समय बही खाते की पड़ताल कर सकता है। यदि माल एकत्र हो जाए और निश्चित कीमत पर न बिक सके, तो पण्याध्यक्ष उसकी कीमत घटा दे। यदि कुछ लोगों ने मिलकर सरकारी माल, कर में दिया गया अनाज, सुवर्ण आदि बेचने का ठेका लिया हो और यदि वे न बेच सकें, तो उनसे छीनकर दूसरों को दे दें। यदि सरकारी माल जल, अग्नि आदि दैवी विपत्ति से नष्ट हो जाए, तो व्यापारी को क्षमा कर दिया जाए। पण्याध्यक्ष प्रत्येक सरकारी माल को उसकी मंडी में ही बिकवाने का प्रबंध करे। यदि सरकारी माल बिकने में देर हो रही हो, तो अन्य व्यापारियों का माल बिकना तब तक बंद कर दिया जाए जब तक सरकारी माल न बिक जाए। वस्तुओं के विक्रय की सदा ऐसी व्यवस्था करे कि प्रजा को किसी प्रकार की पीड़ा न हो। इस प्रकार राजा पण्याध्यक्ष, पौथवाध्यक्ष आदि द्वारा व्यापारियों से प्रजा की रक्षा करे। दैवी आपत्तियों से प्रजा की रक्षा। दुर्भिक्ष होने पर राजा प्रजा को बीज और खाद्य सामग्री देकर उनका उपकार करे। इस समय राजा दुर्ग या कोई सेतु बनवाना आरंभ कर दे, जो प्रजा को भोजन देने की दृष्टि से किया जाए। जो परिश्रम न कर सकें, उनमें भोजन बंटवाया जाए अथवा उन्हें देश के सुभिक्षपूर्ण भाग में भेजने की व्यवस्था की जाए, अथवा उन्हें मित्र राष्ट्र में थोड़े समय के लिए भेज दिया जाए। दुर्भिक्ष निवारण के लिए राजा धनियों से कर द्वारा धन खींचे अथवा उनसे संचित अन्न आदि का वमन कराए। दैवी आपत्तियां 8 प्रकार की हैं। ये अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष, चूहे, हिंसक जंतु, सर्प तथा राक्षसों द्वारा उत्पन्न होती हैं। इन सब दैवी विपत्तियों से प्रजा की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। अग्नि की विपत्ति से रक्षा करने के लिए गांव के रहने वाले लोग गर्मी के दिनों में अपनी झोपड़ी से बाहर भोजन बनाएं, और वह भी उन्हीं स्थानों में जहां राज्याधिकारी उसकी व्यवस्था करे। झोपड़ी की दीवारों को उस मिट्टी से लीपा जाए जिसमें बिजली से पैदा हुई राख या औलों का पानी मिलाया गया है। ऐसे लेप से आग जल्दी नहीं लगती। पर्व के दिनों में बलि, होम, स्वस्थि वाचन से अग्नि पूजा करनी चाहिए। जल की विपत्ति से रक्षा करने के लिए गांव के लोग वर्षा ऋतु में नदी तट से दूर शयन करें। काष्ठ, बांस के बेड़े और नावों का सदा संग्रह रखें। डूबते हुए पुरुष को तूंबा, मशक आदि की सहायता से बचाने का यत्न करना चाहिए। वर्षा के समय नदी की पूजा करनी चाहिए। अतिवृष्टि की शांति के लिए तांत्रिक उपायों तथा अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा शांत होने पर इंद्र, गंगा, पर्वत तथा समुद्र की पूजा करवानी चाहिए। व्याधि के भय की शांति के लिए चिकित्सक लोग, औषध तथा सिद्ध तपस्वी लोग शांति प्रायश्चित्तों का प्रयोग करें। संक्रामक रोगों की भी इसी प्रकार शांति की जाए। इसी निमित्त तीर्थ स्नान, समुद्र पूजन, गोओं का श्मशान में दोहन, कबंध, ढड़ाबों का जलाना तथा देव पूजा के लिए रात्रि जागरण आदि कराए जाए। यदि पशुओं में व्याधि अथवा महामारी फैल जाए, तो स्थान स्थान पर दीपक दान तथा देव पूजन कराया जाए। दुर्भिक्ष की विपत्ति से रक्षा करने के लिए राजा प्रजा में बीज और खाद्य सामग्री बांटे, अथवा उस समय दुर्ग, सेतु या अन्य कोई सार्वजनिक हित का कार्य, मकान, सड़क आदि आरंभ करा दे, जिससे प्रजा को रोजी या भोजन प्राप्त हो। जो परिश्रम न कर सके, उनमें भोजन बंटवाया जाए अथवा उन्हें देश के सुभिक्षपूर्ण भाग में भेजने की व्यवस्था की जाए, अथवा उन्हें मित्र राष्ट्रों में थोड़े समय के लिए भेज दिया जाए। दुर्भिक्ष निवारण के लिए राजा धनियों से कर द्वारा धन खींचे, अथवा
वह प्रजा सहित नदी, तालाब, झील या समुद्र के किनारों पर चला जाए, जहां वह प्रजा द्वारा अनाज की उत्पत्ति कराए तथा मृग, पशु, पक्षी, हिंसक जंतु और मछलियों के शिकार से कुछ समय तक जीवन निर्वाह कराए। मूषकों के भय उत्पन्न होने पर बिलाव, नेवले आदि भक्षक जीवों की राजा व्यवस्था करे। चूहों को पकड़ने तथा विष द्वारा मारने का प्रबंध किया जाए। मूषक जहां धान्य की हानि करते हैं, वहीं वे प्रजा में तीव्र रोग संक्रमण के हेतु भी बनते हैं। हिंसक व्याघ्र आदि के भय निवारण के लिए विषयुक्त पशु शवों को जंगल में डाल दिया जाए, जिन्हें खाकर हिंसक जीव स्वयं नष्ट हो जाए, अथवा शिकारी लोग कुत्तों सहित उन हिंसक जीवों का शिकार करें और उन्हें मार डालें। प्रजा का जो व्यक्ति व्याघ्रादि को मारे, उसे उचित पुरस्कार दिया जाए। इस भय के प्रतिकार के लिए पर्व पर पर्वत पूजा भी होनी चाहिए। जब सर्पों का भय अधिक हो, तो मंत्र, विष और औषधियों से वैद्य उनका प्रतिकार करें। जहां कहीं सर्प को लोग देखें, लपक कर उसे मार दें। अथर्ववेद को जानने वाला उसका मंत्र प्रयोग से उपचार करे। पर्व पर नाग पूजा की जाए। इसी तरह अन्य जलचर प्राणियों के भय के उपायों का अवलंबन करना चाहिए। राक्षसों का भय उत्पन्न होने पर राक्षसों के नाशक अथर्ववेद के मंत्र या तांत्रिक मंत्रों के अनुसार कर्म किए जाए। पर्वकाल में वेदी पर छत्र, भोजन सामग्री, हस्त सप्ताका, बकरा आदि की भेंट उपस्थित करके चैत्य अथवा देवालयों में पूजा करनी चाहिए। उपर्युक्त सभी भय में मैं तुम्हें चरु अर्पण करता हूं, ऐसा मंत्र बोलकर देवता की आराधना करनी चाहिए। राजा भय से ग्रस्त प्रजा की रक्षा करने के लिए माया योग, तंत्र विद्या तथा अथर्ववेद के झाता सिद्ध तपस्वियों को आदरपूर्वक अपने देश में बसने के लिए प्रेरित करे। अपराधियों, चोरों, घातकों आदि की पहचान प्रदेष्टा नामक राज्याधिकारी, गोप तथा स्थानीय अधिकारियों को साथ लेकर बाहर के चोरों की खोज करे। नगर या दुर्गों में नागरिक नामक अध्यक्ष चोरों का पता लगाए। निम्नलिखित लक्षणों से चोर, घातक, लुटेरे अथवा अन्य अपराध करने वाले या अपराध की इच्छा वाले का संदेह किया जा सकता है। जिसकी कुल क्रमागत संपत्ति तथा कुटुंब क्षीण हो गया हो, जिसकी आमदनी थोड़ी रह गई हो, जो अपने देश, जाति, गोत्र, नाम और काम बताने में बहाने बनाए, जो अपनी वृत्ति को किसी पर प्रकट न करना चाहे, जो मांस, सुरा, भक्ष्य भोजन, गंध, माला, वस्त्र और आभूषणों को पसंद करने वाला हो, जिसका बहुत व्यय हो और जो व्यभिचारी, जुआरी और शराबियों की संगति में रहता हो, जो सर्वथा घर से बाहर विदेश में घूमता हो, जिसके स्थान गमन और बेचने की चीज़ों का कुछ पता न लगता हो, जो एकांत वन बगीचों में असमय घूमता मिले, छिपे हुए स्थान या धनियों के घरों के समीप जो अनेक पुरुषों के साथ बार बार गुपचुप बातचीत करता देखा गया हो, जो ताज़ा घावों का छिपकर इलाज करता हो और जो अधिकतर घर के भीतर रहने वाला हो तथा किसी को देखकर झटपट लौट जाता हो, जो प्रस्त्री से गमन करने वाला हो, प्रस्त्री, द्रव्य या मकान के विषय में जो बार बार प्रश्न करता हो, चोरी आदि कुत्सित कर्म के शस्त्र और साधनों को जो अच्छी तरह जानता हो, जो आधी रात में दीवारों की छाया में घूमता देखा गया हो, जिसने वस्तुओं की आकृति बदलकर अनुचित स्थान और काल पर बेची हो, जो सबसे शत्रुभाव रखता हो, जिसकी नीच जाति और नीच कर्म हो, और जो अपने असली रूप को छिपाए रखता हो, जो ब्रह्मचारी आदि न होकर भी ब्रह्मचारी का रूप बनाए रखता हो, परंतु उसका आचरण उस रूप से विरुद्ध हो, जिसने पूर्व कभी अपराध किया हो, जिसकी बुरे कर्म करने की प्रसिद्धि हो, जो नागरिक आदि राजकर्मचारियों को देखकर छिप जाता हो या खिसक जाता हो, जो एकांत में हटकर बैठता हो, जो उद्विग्न सा रहता हो, जिसका मुख सूखा, वर्णहीन
और भिन्न स्वरधारी हो, जो शस्त्र रखता हो। ऐसे पुरुष को मनुष्य मात्र को दुहक देने वाला, हिंसक, चोर, धन या धरोहर का हर्ता, विष का प्रयोग करने वाला या गूढ़ जीविका से प्रजा को पीड़ा देने वाला समझ लेना चाहिए। इन शंकाओं से गुप्त अपराध करने वाले पुरुष पर संदेह किया जा सकता है। चोर को निम्नलिखित विधि से खोजने का यत्न करना चाहिए। जो वस्तु चोरी हो गई हो, उसके व्यापारियों को तुरंत सूचना दे दी जाए। जब वह वस्तु बिकने के लिए व्यापारी के पास पहुंचे, तो वस्तु लाने वाले पुरुष को पकड़ लिया जाए और उससे पूछा जाए कि तुमने यह वस्तु कहाँ से प्राप्त की है। यदि वह पुरुष उसे खरीदा हुआ बताए, तो इनके लेने का स्थान, समय, मूल्य और प्रमाण पूछा जाए। यदि उसका कहना सही निकले, तो उसे छोड़ दिया जाए, अन्यथा उसे चोर समझा जाए। यदि वस्तु लाने वाला पुरुष प्रश्न करने पर कहे कि मैं इसे मांगकर या किराए पर लाया हूं, या इस वस्तु को अमुक मेरे पास गिरवी, धरोहर या बदले में रख गया है, या इसे सुधरवाने मेरे पास लाया है, तो इस बात की खोज की जाए। सही निकलने पर उसे छोड़ दिया जाए, अन्यथा उसे चोर समझा जाए। जिस घर में चोरी हुई हो, यदि उसमें घुसना निकलना द्वार के बिना हुआ हो, द्वार की संधि खिड़की से प्रवेश हुआ हो, या चूल से किवाड़ उतार दिया गया हो, ऊंचे मकान के झरोखे, खिड़की या रोशनदान तोड़ दिए गए हों, चढ़ने और उतरने के लिए दीवार में गड्ढे बना लिए गए हों, या दीवार तोड़ दी गई हो, छिपे हुए द्रव्य को निकालने के उपाय किए गए हों, जो धन बिना बताए प्राप्त न हो सकता हो, उसकी प्राप्ति का उद्योग किया गया हो, भीतर घुसकर मकान खोदा गया हो और फिर गड्ढे भर दिए गए हों। इन सब लक्षणों से यह समझना चाहिए कि चोरी किसी घर के आदमी ने किया या करवाई है। इस अवस्था में प्रायः घर के नौकर चाकर अथवा घर के अन्य जुआरी, शराबी व व्यभिचारी व्यसनी पुरुष पर संदेह करना उचित है। चोर का पता लगाने के लिए ऊपर चढ़ने योग्य शरीर वाले, रगड़ के चिन्हों से युक्त, मिट्टी से भरे हुए केश, कटे फटे नख वाले, अच्छी तरह स्नान के अनंतर चंदन लगाए हुए, तेल की मालिश से युक्त, तत्काल हाथ पैर धोए हुए, कीचड़ में घुसने और निकलने के पद चिन्ह वाले, जो माला व मध्य घर में थी उसकी गंध वाले, तथा मकान में रखे वस्त्रों में जो लेप और पसीने की गंध थी, वैसी ही गंध वाले पुरुष की राज्याधिकारी पड़ताल करे। ऐसा करने से कदाचित चोर का ज्ञान हो जाता है। घातकों द्वारा जब कत्ल का अपराध किया जाता है, उसकी पहचान भी सद्य मृतकों की परीक्षा से निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। जो अभी मारा गया हो, उसको तेल में डालकर परीक्षा करे। जिसका मलमूत्र निकल गया हो, जिसके उदर या त्वचा में वायु भरा हो, जिसके हाथ पैरों पर सूजन हो, जिसकी आंखें फट रही हों, जिसके गले में रस्सी आदि का चिन्ह हो, तो उस व्यक्ति को रस्सी से गला घोंटकर मारा हुआ समझना चाहिए। यदि ऐसे पुरुष की बाहु और जांघें सिकुड़ी हों, तो उसको फांसी पर लटकाकर मारा हुआ समझना चाहिए। जिसकी गुदा और आंख सिकुड़ गई हो, जीभ दांतों में दबी हो और पेट फूला हो, उसे जल में डुबोकर मारा हुआ जानना चाहिए। जो रक्त से भीगा हो, उसके शरीर के अवयव कट गए हों, उसे लाठी और पत्थरों से मारा हुआ समझना चाहिए। जिसका सारा शरीर फट गया हो, उसे मकान से गिराकर मारा जानना चाहिए। जिसके हाथ, पैर, दांत और नख काले पड़ गए हों, मांस, रोम और चर्म ढीला पड़ गया हो, मुंह झाग से भरा हुआ हो, उसे विष से मारा हुआ समझना चाहिए। यदि ऐसे पुरुष के किसी स्थान से रक्त निकल रहा हो, तो उसे सांप या अन्य जंतु के काटने या उस द्वारा कटवाने से मारा हुआ जानना चाहिए। जिसका शरीर और वस्त्र बिखरे हों, जो छटपटाता हो, जिसे दस्त और वमन हो रहा हो, उसे धतूरे के योग से मारा समझना चाहिए। जो विष से मारा गया हो, उसके शेष भोजन की दूध द्वारा परीक्षा की जाए। मरे हुए व्यक्ति का हृदय अग्नि में डाला जाए। यदि उससे छट-छट शब्द और इंद्रधनुष का रंग निकले, तो उसे विषयुक्त समझना चाहिए। प्रायः कत्ल का प्रयोजन स्त्री प्रेम, दायाद्य संबंधी विवाद, शत्रुद्वेष, व्यापार की प्रधानता या न्यूनता अथवा प्रतिशोध की भावना होती है। किसी भी कारण से रोष उत्पन्न हो जाने पर घातक किसी की हत्या कर देते हैं। घातक की खोज कत्ल के स्थान पर वर्तमान साक्षियों द्वारा करनी चाहिए, अथवा मृत व्यक्ति के शरीर की माला, वस्त्र तथा उपयोग सामग्री को देखकर उनके बेचने वाले व्यापारियों से इसके विषय में पूछताछ की जाए
कि वह मृत व्यक्ति किसके साथ में माला आदि खरीदने आया था। साथी के निवास स्थान, व्यवहार आदि वृत्ति का पता लगाकर घातक की तहकीकात की जाए। जो पुरुष रज्जु, शस्त्र, विष से या काम क्रोध के वश में होकर अपने आप को मार डाले, या कोई स्त्री किसी पाप के कारण आत्महत्या कर ले, तो राजा उसे चांडाल द्वारा बंधवाकर राजमार्ग पर खिंचवाए और उसके शव को श्मशान पर न जलाने दिया जाए, न उस शव को उसके संबंधी को दिया जाए। जो संबंधी आत्मघाती की प्रेत क्रिया आदि करे, मरने के अनंतर राजा उसे भी इसी तरह घसीटवाने की आज्ञा दे या उसे अपनी जाति से छूत करवा दे। अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था। दंड देने वाला प्रदेष्टा अधिकारी अपराधी के व्यक्तित्व, अपराध, उसके कारण और गुरुतालघुता का विचार करके एवं अपराध के परिणाम, तात्कालीन अवस्थाओं, देश और काल की परीक्षा करके तथा राजा और प्रजा का विवेक रखते हुए मध्यस्थ होकर उत्तम, मध्यम, अधम 3 प्रकार के दंडों की उचित व्यवस्था करे। जिसका अपराध प्रमाणित हो जाए, उसी को दंड देना चाहिए। अभियोगकर्ता के सम्मुख अपराधी के देश, जाति, गोत्र, नाम, कर्म, संपत्ति, सहायता और निवास के विषय में पूछा जाए। साक्षियों द्वारा उसके अपराध को सिद्ध किया जाए। अपराधी से पहले दिन के कार्य, रात्रि निवास और गिरफ्तारी तक के सारे वृत्तांत को मालूम किया जाए। यदि उसके छुटकारे के प्रमाण मिल जाए तो उसे छोड़ दिया जाए। यदि अपराध सिद्ध हो जाए तो उसे उचित दंड दिया जाए। यदि कोई मनुष्य साधु पुरुष को चोर बनाए या चोर को छुपाए, उस पर भी चोर के समान दंड होना चाहिए। यदि चोर ने वैर या द्वेष से किसी अन्य को पकड़वा दिया हो, तो उसकी सफाई हो जाने पर उसे शुद्ध समझकर छोड़ दिया जाए। जब कभी डर से कोई अपने को चोर बता दे, तो उसे भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी निर्दोष भी अचानक चोरों के मार्ग में पड़कर पकड़ लिया जाता है। किसी निरपराध व्यक्ति को दंड देने से प्रदेष्टा को सदा भय करना चाहिए। 1 महीने से कम की प्रसूता और गर्भिणी स्त्री को जेल का दंड नहीं देना चाहिए। स्त्री को जहां तक हो आधी सजा देनी चाहिए या झिड़क कर छोड़ देना चाहिए। थोड़ा अपराध करने वाले बालक, वृद्ध, रोगी, नासमझ, पागल, भूखे, प्यासे, थके हुए, अधिक भोजन किए हुए, अजीर्ण के रोगी और दुर्बल अपराधी से जेल में काम नहीं करवाना चाहिए। जिन अपराधियों ने भारी अपराध किए हों, उन्हें निम्नलिखित प्रकार के शारीरिक दंड दिए जा सकते हैं। अपराधी को 12 से 32 तक बेंत मारे जाए। हाथ पैर बांधकर औंधे लटकाया जाए। 2 रस्सियों से अलग खींचकर टांगों को बांध दिया जाए। दोनों हाथ बांधकर लटका दिया जाए। बाएं हाथ को पीछे ले जाकर बाएं पैर से दायां हाथ को दायां पैर से बांध दिया जाए। हाथ के नाखूनों में सुइयां चुभोई जाए। खिचड़ी और लस्सी पिलाकर अंगुली के जोड़ों को जलाया जाए। घी पिलाकर सारा दिन धूप में खड़ा कर दिया जाए। जाड़े की रात में भीगी खाट पर सुलाया जाए आदि। इस प्रकार के अन्य दंड खरपट नाम के रचयिता द्वारा रचित चौर्य शास्त्र से जाने जा सकते हैं। ब्राह्मण को किसी भी अपराध में मृत्युदंड या शारीरिक दंड न दिया जाए। भिन्न भिन्न अपराधों के लिए उनके मस्तक में लोहे से दागकर चिह्न कर दिया जाए, जिससे उसकी आमदनी और प्रतिष्ठा का पतन हो जाए। चोरी करने पर ब्राह्मण के मस्तक पर कुत्ते का, मनुष्यवध में कबंध का, गुरुभार्या गमन पर मग और सुरापान करने पर मध्य ध्वजा का चिह्न दाग देना चाहिए। राजा अपराध करने वाले ब्राह्मण के मस्तक पर इस प्रकार का चिह्न करके और जनता में घोषणा करा के ब्राह्मण को देश से निकाल दे या खानों वाले पर्वत में रहने की आज्ञा दे दे। जो तीर्थों पर जाकर धोखा दे, दूसरों की जेब काटे अथवा हाथ साफ करे, उसे अंगूठा काटे जाने का दंड दिया जाए। फिर वहीं अपराध करने पर उसके हाथ को भी काट दिया जाए। कारीगर, शिल्पी, नट और तपस्वी पुरुषों की छोटी मोटी वस्तु के चुराने पर 100 दंड हो। खेती के साधन, हल आदि के चुराने पर 200 दंड होना चाहिए। जो अपराधी पशुओं का अपहरण करे, उसका एक पैर कटवा देना चाहिए। जो शूद्र अपने को ब्राह्मण बतलाए और देवद्रव्य को हर ले, उसे औषधियों का अंजन लगाकर अंधा कर देना चाहिए।
जो अभक्ष्य पशुओं के मांस को बेचे, उसका बायां हाथ और दोनों पैर काट देने चाहिए। यदि कोई मनुष्य का मांस बेचता पकड़ा जाए, उसे वध दंड दिया जाना उचित है। देवता की प्रतिमा, सुवर्ण, रत्न अथवा अन्न के अपहरण करने वाले को भी मृत्युदंड दिया जाना उचित है। लड़ाई झगड़े में जो पुरुष किसी दूसरे पुरुष को मार दे, उसे भी कष्टपूर्वक मृत्युदंड देना चाहिए। यदि मद में आकर किसी पर प्रहार कर बैठे, तो उसका हाथ कटवाया जाए। यदि कोई पुरुष स्त्री का प्रहार से, औषधि द्वारा या कठोर काम करवाकर गर्भपात करा दे, उसे भी प्राणदंड दिया जाए। राजा के राज्य को छीनने के अभिलाषी, राजा के रानीवास में व्यभिचार की चेष्टा करने वाले, राजा के शत्रुओं को उत्साह देने वाले अपराधी को उसके सिर और हाथ पर अंगारा रखवाकर मरवा देना चाहिए। माता पिता, पुत्र, भ्राता, आचार्य या तपस्वी के घातक पुरुष को उसकी खाल और सिर पर अंगारा रखवाकर मरवा देना चाहिए। यदि कोई पुरुष अपने माता पिता को गाली दे, तो उसकी जिह्वा में छेद करा देना चाहिए। जो अपराधी जल के रोकने वाले सेतु को तोड़ दे, उसको पानी में डुबो देना चाहिए। जो स्त्री या पुरुष किसी को विष देकर मारे, उसे भी पानी में डुबो देना चाहिए। यदि स्त्री गर्भवती हो, तो बच्चा उत्पन्न हो जाने पर 1 महीने के बाद उसे यह दंड देना चाहिए। जो स्त्री अपने पति, गुरु या संतान को मार दे अथवा घर को आग लगा दे, उसे सांडों से रुंधवाकर मरवा देना चाहिए। जो अपराधी चरागाह, खेत, खलिहान, घर, वन की वस्तु अथवा हाथियों के वन में आग लगा दे, उसे आग में ही जला दिया जाए। जो शस्त्रागार से शस्त्र या कवच चुराए, उसे बाणों से मार डालना चाहिए। जो पुरुष रजोहीन कन्या पर हमला करे, उसके हाथ कटवा दिए जाए। यदि वह कन्या मर जाए, तो उसको भी फांसी दी जाए। जो रजस्वला कन्या पर प्रहार करे, तो उसकी बीच की अंगुली काट दी जाए। जो सगाई की हुई कन्या को दूषित करे, उसके हाथ कटवा दिए जाए। वर्ण के अनंतर कन्या के साथ रतु हो गए हों और किसी कारण से उसका पिता विवाह न करे, तो पति उसे छीन कर ले जा सकता है। क्योंकि जो पिता अपनी कन्या का रतुघात करता है, वह कन्या पर अपना स्वत्व खो देता है। यदि 3 वर्ष तक कन्या के रतु आते रहे और पिता उसका विवाह न करे, तो उसी जाति का कोई भी पुरुष कन्या की इच्छा से उसके साथ संभोग करके उसका पति बन सकता है। यदि 3 वर्ष से अधिक ऋतु होते हो जाए, तो छोटी स्थिति का वर भी उस कन्या से स्वेच्छा से विवाह कर सकता है, परंतु कन्या के आभूषणों पर उसका अधिकार नहीं होगा। यदि वह पति पिता के दिए हुए उन अलंकारों को न लौटाएगा, तो उसे चोरी का दंड दिया जाएगा। यदि कन्या एक बार दिखाई गई हो और विवाह दूसरी से कर दिया जाए, तो विवाह कराने वाले पिता पर 100पन दंड होगा। जो क्षत्योनी कन्या को अक्षत्योनी बतलाकर विवाह करा दे, उस पर 200पन दंड होगा। जिस स्त्री का पति विदेश गया हुआ हो और देर तक न आए, पति का कोई बांधव उस पर चादर डाल सकता है। उसी बांधव के संरक्षण में स्त्री पति के आने की प्रतीक्षा करे। वापस आने पर यदि पति कोई आपत्ति नहीं करता, तो उन दोनों को क्षमा कर दिया जाता है। यदि पति क्षमा न करे, तो स्त्री के नाक कान काट दिए जाए और उस जार को मार दिया जाए। चोर के हाथ से छुड़ाई हुई, नदी के प्रवाह में डूबने से बचाई गई, दुर्भिक्ष अथवा देश विप्लव के समय वन में छोड़ी हुई अथवा मरी समझकर फेंकी हुई स्त्री की जो पुरुष रक्षा करता है, वह उसकी अनुमति द्वारा उससे संभोग कर सकता है। परंतु यदि वह स्त्री जाति में श्रेष्ठ हो, संतान वाली हो और उद्धारक के प्रति कृतज्ञ न हो, तो उससे संभोग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्त्री को उद्धारकर्ता अपने श्रम का मूल्य लेकर उसके पति को सौंप दे। राज्य कर्मचारियों पर नियंत्रण। अयोग्य कर्मचारियों को दंड की व्यवस्था। राजा प्रथम अपने कर्मचारियों को दंड द्वारा ठीक चलाए, फिर उचित दंड व्यवस्था द्वारा उन कर्मचारियों की सहायता से देश की जनता का ठीक ठीक अनुशासन करे। राजा को अपने कर्मचारियों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। उनके अयोग्य अथवा भ्रष्टाचारी होने पर प्रजा बहुत पीड़ित होती है। इन प्रजा पीड़क कर्मचारियों को उचित दंड व्यवस्था द्वारा अनुशासन में रखना नितांत आवश्यक है।
तभी प्रजा का हित संपादन संभव हो सकता है। जो कर्मचारी कोष, भंडार और प्रेक्षशाला से कोई वस्तु चुरा ले, उसको शरीर में गोबर और भस्म लपेटकर टिंडोरे के साथ नगर में घुमाया जाए अथवा सिर मुंडवाकर नगर से बाहर निकाल दिया जाए। जो अध्यक्ष, गांव का मुखिया या अन्य कर्मचारी जाली दस्तावेज अथवा मुहर बनवाए, उसे कारागार में डाल देना चाहिए। जो धर्माध्यक्ष बयान देते हुए पुरुष को फटकारता, धमकाता है, कचहरी से निकाल देता है या रिश्वत खा जाता है अथवा पूछने योग्य बात को नहीं पूछता, नहीं पूछने योग्य को पूछता है, कुछ बात को पूछकर वहीं छोड़ देता है, साक्षी देना सिखाता है, किसी बात को याद दिलवाता या पूर्व बात को पूर्ण कर देता है, तो ऐसे अयोग्य धर्माध्यक्ष को पदच्युत कर देना चाहिए। जो धर्मस्थ देने योग्य आज्ञा नहीं देता और नहीं देने योग्य आज्ञा देता है, किसी झगड़े को बिना साक्षी के निपटा देता है, काल व्यतीत करके थके हुए वादी प्रतिवादी को तंग करता है, ठीक ठीक बोलते हुए वादी प्रतिवादी को गड़बड़ा देता है अथवा साक्षियों को परामर्श देता है, उस धर्मस्थ को भी अपने पद से पृथक कर देना चाहिए। धर्मस्थान, कचहरी का लेखक, मुंशी, मुहर्रिर यदि लिखने की बात को ना लिखे, नहीं कही हुई बात को लिख ले, अच्छी को बुरी और बुरी को अच्छी बनाकर लिख दे अथवा बात के तात्पर्य में विकल्प खड़ा कर दे, उस कर्मचारी को अपराध के अनुसार कम या अधिक जुर्माना लगाया जाए। यदि कोई धर्माधिकारी अनुचित रूप से अदंडनीय व्यक्ति को सुवर्ण दंड अथवा शरीर दंड दे, तो राजा उस अधिकारी पर उससे दुगुना दंड लगाए। जो अधिकारी दंड स्थान अथवा बंधनागार से अभियुक्त को चलता कर दे, उसे मृत्युदंड देना उचित है। जो कैदी को क्लेश दे या रिश्वत के लिए तंग करे, कैद में आई स्त्री के साथ व्यभिचार करे और बंधनागार की दासियों के साथ दुर्व्यवहार करे, उसे भी दंड देना उचित है। राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करे और उनके द्वारा उच्च अधिकारियों, अमात्यों आदि की शुद्धता ध्यात करता रहे। जो अधिकारी दूषित हों, उन्हें राष्ट्रपाल अथवा अंतपाल बनाकर राज्य की सीमा प्रांत पर भेज दे और तीक्ष्ण पुरुषों द्वारा उन्हें मरवा दे अथवा उनके द्वारा अपने मारने का षड्यंत्र नगर में घोषित कराकर उन्हें फांसी पर चढ़ा दे। इन अधिकारियों के पुत्र पिता के मर जाने पर यदि राजा से द्वेष न करें और पिता का बदला लेने का विचार न रखें, तो उन्हें योग्य होने पर पिता का अधिकार दे दिया जाए। राजभक्ति में परीक्षित कुलों के पुत्र व पौत्र राज्य कार्य के संचालन में बहुत सहायक होते हैं। कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था। विद्या की योग्यता तथा कर्म की कुशलता को देखकर राजा अपने कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी के पारिश्रमिक की व्यवस्था करे। राजा अपने राष्ट्र तथा दुर्गों की आवश्यकता अनुसार कुल आय का चौथा भाग राज्य कर्मचारियों के भरण पोषण पर व्यय करे। राजा उन्हें शरीर सुख के लिए इतना वेतन दे जिससे वे उत्साहपूर्वक अपना कार्य कर सकें, परंतु राजा कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे धर्म और अर्थ की हानि हो। ऋत्विक, आचार्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता और राजमहिषी को 48,000 पन्न प्रतिवर्ष वेतन प्राप्त होना चाहिए। इतने वेतन से वे प्रलोभन का शिकार नहीं बनते और असंतुष्ट होकर राजद्रोह नहीं करते। अंतपुर रक्षक, शस्त्राध्यक्ष, समाहर्ता, सन्निधाता तथा अंतपाल को 24,000 पन्न वार्षिक वेतन दिया जाए। कुमार, कुमारों की माता, नगर रक्षक, पण्याध्यक्ष, नायक, कोतवाल, कर्मांताध्यक्ष, कारखानों के निरीक्षक तथा राष्ट्रपाल को 12,000 पन्न सालाना वेतन मिले। इतने से वे राजा के भक्त बने रहेंगे और उसके शक्तिशाली सहायक बनेंगे। पैदल सेना के अध्यक्ष, अश्वारोही, रथारोही, गजारोही, सेना के स्वामी तथा हस्तिवनों के अध्यक्ष को 4 सहस्र वार्षिक वेतन मिलना चाहिए। सेना के चिकित्सक, अश्व शिक्षक, पशुपालक तथा इंजीनियर को वार्षिक 2 सहस्रपन्न मिलना उचित है। ज्योतिषी, शकुनवादी, मुहूर्त बताने वाले, पौराणिक, सूत, मागध, पुरोहितों के सेवक तथा अन्य छोटे अध्यक्षों को 1 सहस्र वार्षिक वेतन दिया जाए। चित्रकार, लेखक, गणक, लिपिकार
आदि कर्मचारियों को 500 पन्न प्रतिवर्ष मिले, नटों को 250, साधारण कारीगरों को 120 तथा घर के सेवकों को साल भर में 60 पन्न वेतन मिले। राजा राजसूय आदि यज्ञ करने के समय मंत्री पुरोहित आदि को तिगुना वेतन दे, संतरी और गुप्तचरों को 500 पन्न प्रतिवर्ष दे। इनमें यदि कोई विशेष कार्य करे तो उसे विशेष वेतन भी दिया जा सकता है। जो 100 या 1000 ग्रामों का अध्यक्ष हो, वह अपने अधीन गोप आदि अधिकारियों के वेतन, लाभ, नियुक्ति, स्थान परिवर्तन आदि की व्यवस्था करे। राजप्रसाद, दुर्ग तथा सीमा प्रांत पर नियुक्त अधिकारियों का स्थान परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वे स्थायी रूप से अपने पदों पर स्थिर रहेंगे। जो राज्यकर्मी कर्तव्य पालन करते हुए मर जाए, उनकी पत्नी तथा पुत्रों को निर्वाह वेतन दिया जाएगा। यदि अन्य कोई संबंधी वृद्ध या रोग पीड़ित हो, उसकी भी सहायता की जाएगी। राज्य कर्मचारियों के संतान उत्पन्न होने के समय, संतान के विवाह के समय तथा मृत्यु के अवसर पर भी कर्मचारियों को धन देकर सहायता की जाएगी। प्रत्येक राज्यकर्मी का वेतन उसकी विद्या संबंधी योग्यता तथा कर्म कुशलता को देखकर निश्चित किया जाएगा। यदि कोष में धन कम हो तो वेतन के स्थान पर धान्य और पशु भी दिया जा सकेगा, अथवा वेतन के रूप में गांव की जमीन जागीर के तौर पर दी जा सकेगी। राजा गुरुओं, आचार्यों तथा विद्वानों को उनके निर्वाहार्थ पूजा वेतन नियम पूर्वक भेंट करता रहे। राज्य कर्मचारियों का कर्तव्य। अमात्य आदि राज्य कर्मचारी पूछे जाने पर राजा को प्रिय और हितकारी बात कह दे। उसे अहितकारी बात यद्यपि प्रिय हो न कहे, परंतु हितकारी बात यद्यपि अप्रिय हो अवश्य कह दे। राजा के अनुमति देने पर और ध्यानपूर्वक सुनने पर ही अमात्य अपनी मंत्रणा दे। विद्वान पुरुष आत्मगुण संपन्न राजा का ही आश्रय ले। जो आत्मगुण संपन्न नहीं है, उसका कदापि आश्रय ग्रहण न करे, क्योंकि अनात्मज्ञ राजा नीतिशास्त्र के ज्ञान के अभाव के कारण अनर्थकारक मृगया आदि व्यसनों में फंसा रहेगा और एक दिन अपना ऐश्वर्य नष्ट कर बैठेगा। यदि राजा आत्मगुण संपन्न होगा, उसे नीति शास्त्र की शिक्षा से सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। जब कभी राजा मंत्रणा के योग्य कार्यों में मंत्री की सम्मति ले, तो उस मंत्री का कर्तव्य है कि वह वर्तमान तथा भविष्य में कल्याणकारी धर्म तथा अर्थ से संयुक्त सन्मंत्रणा निर्भयतापूर्वक प्रदान करे। चतुर राजपुरुष राजसभा में कभी झगड़कर बात न करे, असभ्य और मिथ्या भाषण न करे, एवं उपहास के समय के अतिरिक्त कभी जोर से न हंसे। जब राजा हंसे तो हंसे, परंतु तब भी अट्टहास न करे। बुद्धिमान मंत्री तथा समाहर्ता आदि राज्य अधिकारी राज्य के व्यय को कम करने की सदा चेष्टा करें और आय वृद्धि करने में सदा तत्पर रहे। दुर्ग में अथवा बाहर राष्ट्र में होने वाले सार्वजनिक कार्यों का सदा निरीक्षण करते रहे कि राजकोष का कहीं निरर्थक दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। यदि राजा स्वयं मृगया, मद्य, धूत अथवा स्त्रियों में धन का नाश करता हो, तो बुद्धिमान मंत्री उसके इन व्यसनों को दूर करने का प्रयत्न करे। योग्य मंत्री राजा की शत्रुओं से तथा प्रजा में फूट डालने वाले अमित्रों से रक्षा करता रहे। वह उसे यही मंत्रणा दे कि तुम बलवानों से कभी युद्ध मत छेड़ना। जिस समय किसी शत्रु के बलवान सहायक हों, तो उस समय उस पर चढ़ाई न करना। प्रजा को सदा संतुष्ट रखने का प्रयास करना, जिससे वह शत्रु के साथ षड्यंत्र करने में प्रेरित न हो जाए। राजा बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और बहुत शीघ्र कुपित हो जाते हैं। अतः बुद्धिमान मंत्री को समयानुसार सुअवसर देखकर ही मंत्रणा देनी चाहिए। जब राजा बात को ध्यान से सुने, आसन दे, एकांत में मिले, शंका के स्थान में भी शंका न करे, बातचीत में प्रेम दिखाए, हितकारी बातों को मान जाए, मुस्कुराकर उत्तर दे, हाथ से छुए, प्रशंसा के साथ स्वागत करे, परोक्ष में गुणों का वर्णन करे, भोजन के समय याद करे, उसको साथ लेकर घूमने जाए, कठिनाई के समय उसकी सहायता करे, उसके साथियों का आदर करे, उससे गुप्त बात कह दे इत्यादि, तो समझना चाहिए कि राजा प्रसन्न है। इसके विपरीत यदि वह आंख उठाकर न देखे, ध्यान से न सुने, बोलते हुए रोक दे
आसन न दे, भ्रिकुटी मरोड़ ले, दूसरे के साथ बात करने लगे, अचानक चल दे, अन्य की प्रशंसा करने लगे, भूमि या शरीर खुजलाने लगे, दूसरे को फटकारने या मारने लग जाए, उसकी विद्या, वर्ण और देश की निंदा करे, बिगड़े कार्य का बार बार कथन करे इत्यादि, तो समझना चाहिए कि राजा कुपित है। चतुर पुरुष पशु पक्षियों की वृत्ति से भी जान लेता है कि क्या राजा उस पर प्रसन्न है या अप्रसन्न। भारद्वाज पुत्र कनिडक ने क्रौंच पक्षी के बाईं ओर से निकल जाने से राजा के कोप को जान लिया और उसने अपने को बचा लिया। चारायण गोत्र के दीर्घ नामक आचार्य ने राजा द्वारा दिए हुए भोजन में तिनका देखकर उसके कोप को ताड़ लिया और वह वहां से चलता बना। राजा शतानंद के मंत्री के जल्क ने हाथी के जल सिंचन से राजकोप को ताड़ लिया और वह भाग गया। कुत्ते के भौंकने को मार्ग में सुनकर पिशून पुत्र ने राजा के क्रोध को पहचान लिया और उससे मिलने न गया। बुद्धिमान राजकर्मी समय को देखकर ही राजा के पास जाए और उसे अपने कर्तव्य के अनुसार हितकारी बात कहे। यदि राजा प्रसन्न न हो तो राजसभा में कदापि न जाए। प्रत्येक राजकर्मी अपने अपने स्थान पर ही अपने कर्तव्य का धर्मपूर्वक पालन करे। जब राजा पर असाधारण विपत्ति आए तो बुद्धिमान मंत्री उसका प्रतिकार करने की चेष्टा करे। यदि वह अस्वस्थ हो जाए और उसका मृत्यु समय समीप हो तो प्रजा में उसकी अस्वस्थता का ज्ञान न होने दे और ऐसा प्रसिद्ध कर दे कि राजा यज्ञ आदि कर्म में व्यस्त है, अतः वह किसी को दर्शन नहीं दे सकता। यदि प्रजा में संदेह पैदा होने लगे तो किसी भी राजचिह्नधारी अन्य किसी पुरुष का दर्शन करा दे। किसी मित्र या शत्रु के दूत मिलने आए तो उन्हें भी उसी बनावटी राजा से मिलवा दे। तब वह बुद्धिमान मंत्री किसी बहाने से कुछ मुख्य मुख्य राजकुमारों को एकत्र कर ले, जो उनमें राजभक्त न हो, उन्हें दूर दुर्ग व अरण्य में नियुक्त करके भेज दे। जो मुख्य राजकुमार हो उसे अपने वश में कर ले और उसके विरोधी अन्य राजकुमारों को परस्पर फोड़ दे। आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि जब राजा की मृत्यु होने वाली हो तो जो भी उत्तम गुणों से युक्त राजकुमार हो उसे तुरंत ही राज्य पर स्थापित कर देना चाहिए। यदि गुण संपन्न राजकुमार न हो तो गुणवती राजकन्या को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। यदि वह भी न हो तो राजमहिषी को राज्य सिंहासन पर बिठा देना चाहिए। यदि योग्य राजकुमार राज्य पर स्थापित किया जाए तो उसे राजा का प्रतिनिधि बतलाकर प्रजा में उसके प्रति भक्ति उत्पन्न करने का आयोजन करना चाहिए। राज्य कर्मचारियों और सैनिकों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि कर देनी चाहिए। सामंतों को पुरस्कार, भूमि, कोष आदि देकर अनुग्रहित करना चाहिए। बंदियों को कारागार से मुक्त करना चाहिए और वदंड प्राप्त अपराधियों के वदंड क्षमा कर देने चाहिए। अमात्य राजकुमार को इतिहास, पुराण तथा नीति शास्त्र की शिक्षा द्वारा राज्य कार्य के योग्य बनाए और बालिग हो जाने पर उसे राज्य कार्य सौंप दे। स्वयं विश्राम करने की इच्छा प्रकट करे और तपस्या करने के लिए वन को चला जाए। यदि राजकुमार विवश करे तो हितेच्छुक अमात्य कुछ अधिक समय तक राज्य शासन का संचालन करता रहे और अन्य योग्य राजभक्त मंत्रियों और अधिकारियों को राज्य कार्य देकर उचित समय पर पृथक हो जाए। प्रत्येक राज्यकर्मी का कर्तव्य है कि अपने सुख, आराम एवं प्राणों का बलिदान करके भी राज्य और देश की सेवा करे। ऐसा करने से ही राज्य की उन्नति और अभिवृद्धि होती है एवं प्रजा का अधिकतम कल्याण संपन्न होता है। जो राज्यकर्मी प्रजाहित तथा सेवा की भावना से ओतप्रोत न हो उसे अपने पद से पृथक कर देना ही उचित है। योग्य, त्यागशील, राजभक्त तथा सेवापरायण कर्मचारियों पर ही देश का अभ्युदय निर्भर है। राज्य सत्ता के 7 अंग। राज्य सत्ता की 7 प्रकृतियां व अंग। आत्मगुण संपन्न राजा छोटे देश का स्वामी होता हुआ भी प्रभुत्व सत्ता की प्रकृतियों से युक्त होकर अपनी नीति के बल से सारी पृथ्वी को जीत सकता है और कभी पराजित नहीं होता। किसी राज्य की प्रभुत्व सत्ता की 7 प्रकृतियां अथवा 7 अंग होते हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। इन सातों प्रकृतियों के संपन्न होने पर राष्ट्र
प्रभुत्व सत्ताधारी अथवा सर्वोपरि शक्तिशाली बनता है। ऐसा ही राष्ट्र अपनी समस्त प्रजाओं पर पूर्णतया अधिकृत होता है और परराष्ट्रों के आक्रमण अथवा हस्तक्षेप से उनकी रक्षा कर सकता है। इन प्रकृतियों के गुणों का विवरण इस प्रकार से है। प्रथम, स्वामी राजा में इन गुणों का होना आवश्यक है। वह उत्तम कुल में उत्पन्न, धार्मिक, सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञ, सत्व संपन्न, वृद्धों का मान करने वाला, कृतज, ऊंचे उद्देश्य वाला, महोत्साही, कार्य में देर न करने वाला, समर्थ सामंतों से युक्त, दृढ़मति, उत्तम परामर्शदाता को परिषद में बैठाने वाला, विनयशील तथा शास्त्र मर्यादा को जानने की अभिलाषा वाला होना चाहिए। वही राजा बुद्धिगुण संपन्न माना जाता है, जिसमें सुनने की इच्छा, सुनकर ग्रहण करने, धारण करने तथा जानने और जानकर तर्क वितर्क द्वारा निर्णय करने की इच्छा रहती है। वही राजा उत्साह गुण संपन्न माना जाता है, जिसमें शूरता, अमर्ष, क्रोध, शीघ्रता, कार्य में देर न करना तथा दक्षता, चतुराई के गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त राजा अर्थपूर्ण वचन बोलने में कुशल, प्रतिभा संपन्न, स्मृति शक्ति युक्त, उन्नत चित्त, अकार्य का सुखपूर्वक निवारण करने योग्य, हाथी, घोड़े, शस्त्र आदि चलाने की विद्या में निपुण, विपत्ति के समय शत्रु पर चढ़ाई करने वाला, उपकार तथा अपकार में यथायोग्य बदला देने वाला, लज्जाशील, दुर्भिक्ष आदि आपत्तियों में प्रजा के लिए अन्न का विनियोग करने वाला, दीर्घदर्शी, परिणामदर्शी, देश काल के अनुसार पुरुषार्थी, संधि विग्रह का सम्यक जाता, त्याग, नियम अनुकूल कोषपण बढ़ाने वाला, शत्रु के छिद्र को पहचानने वाला, अपने आकार को छिपाने वाला, दीन पुरुषों की हंसी न करने वाला, टेढ़ी भौहों से न देखने वाला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, पिशुनता आदि दुर्गुणों से रहित, प्रियभाषी, स्मितवदन तथा वृद्धों के उपदेश पर आचरण करने वाला हो। प्रभुत्व सत्ता के द्वितीय अंग अमात्य, राज्य मंत्री के आवश्यक गुणों तथा योग्यताओं का वर्णन प्रथम अधिकरण में कर दिया गया है। अब तृतीय अंग जनपद अथवा राष्ट्र के गुण कहे जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के सीमा प्रांतों पर तथा मध्य में सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण होना चाहिए। इस राष्ट्र में अपने तथा बाहर से आने वाले पुरुषों के भोजन के लिए पर्याप्त धान्य होना चाहिए। पर्वत और नदियां राष्ट्र की प्राकृतिक सीमाएं होनी चाहिए। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, जिसमें थोड़े परिश्रम से अन्न उत्पन्न हो सके। यह भूमि कीचड़, पत्थर, ऊसर, विषम स्थान, कंटक श्रेणी, सिंह आदि हिंसक जंतु तथा भीषण वन से रहित होनी चाहिए, जिसमें खनिज पदार्थ, लकड़ी, पशु आदि की कमी न हो, जहाँ की जलवायु स्थायी और स्वस्थवर्धक हो, जहाँ गौ आदि पशुओं से पूर्ण गोचर स्थान हो, जल की वर्षा के बिना भी अदेव मात्रक, जहाँ अन्न प्रचुरता से उत्पन्न हो सकता हो, जहाँ के किसान परिश्रमी और भूमि कर देने में समर्थ हों, जहाँ स्थल तथा जल मार्गों द्वारा यातायात की पूरी सुविधा हो, जहाँ सारे युक्त पुण्य वस्तुओं का क्रय विक्रय होता हो और जहाँ की प्रजा सामान्यतः भक्त और पवित्र आचार वाली हो। दुर्ग नामक चौथी प्रकृति का वर्णन द्वितीय अधिकरण में किया जा चुका है। कोश नाम के पंचम अंग के निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं। ये कोश पूर्वजों द्वारा या स्वयं धर्मपूर्वक संग्रह किया गया हो। इसमें स्वर्ण तथा रजत की प्रचुरता हो एवं अमूल्य रत्नों का संचय भी हो। ये कोश दुर्भिक्ष आदि दीर्घकालीन विपत्तियों को सहन करने योग्य हो। कोश संग्रह का सविस्तार विवरण आगे किया जाएगा। दंड संपत नामक छठे अंग का अभिप्राय राज्य की रक्षा के लिए संगठित सेना से है। इस सेना में पिता पितामह की परंपरा से चले आते हुए अनुशासन में सुशिक्षित वीर सैनिक हों। इन सैनिकों के पुत्र तथा स्त्रियों के निर्वाह का उचित प्रबंध होना चाहिए। विशेषतः सैनिकों के प्रवास, चढ़ाई के लिए में जाने पर उनके कुटुंब के भरण पोषण की व्यवस्था सर्वथा संतोषजनक होनी चाहिए। ये सैनिक दुख सहन करने में समर्थ, युद्ध विद्या में विशारद, अप्रतिहत गति से आगे बढ़ने वाले और राजा की वृद्धि करने वाले हों। सप्तम अंग मित्र संपत्ति से अभिप्राय उस मित्र वर्ग से है जो पितृपितामह क्रम से चला आता हो, नित्य राज्य का हितैषी हो,
किसी प्रकार का भेद न मानने वाला हो और छोटे बड़े सब कार्यों में सहायता करने वाला हो। इसके विपरीत जो लोभी और क्षुद्र विचार वाला हो, अन्याय परायण हो, व्यसनी तथा निरुत्साह हो, दैव को मानने वाला, अर्थात जो कुछ होना होगा वह हो जाएगा, ऐसे विचार रखने वाला हो, जो सहायता करने का अनिच्छुक, वीरता रहित तथा अपकार में तत्पर हो, वह अमित्र वर्ग है। आत्मगुण संपन्न राजा अयोग्य प्रकृति, अमात्य आदि को भी योग्य बना लेता है, परंतु जो राजा स्वयं अयोग्य है वह बुद्धिशाली और अनुरक्त प्रकृति का भी नाश कर बैठता है। जिस राजा के आत्मगुणहीन होने के कारण प्रजा बिगड़ चुकी हो, वह चारों समुद्रों तक भी पृथ्वी का अधिपति होता हुआ प्रजा द्वारा मार दिया जाता है, या वह शीघ्र ही शत्रु के वश में चला जाता है। कोष संग्रह के नियम तथा उपाय। राजा प्रजा से इस तरह कर संग्रह करे जैसे बगीचे से पके पके फल ले जाते हैं। प्रजा जिस कर को देने में असमर्थ हो, उसे कच्चे फल की तरह ग्रहण न करे, क्योंकि अशक्त प्रजा से कर संग्रह उसमें असंतोष अथवा विद्रोह पैदा करने का कारण बनता है। अर्थ संकट होने पर राजा राज्यकोष को भरने के लिए प्रजा से कर संग्रह करे। देश के जिस भाग में वर्षा अच्छी होती हो और धान्य प्रचुरता से उत्पन्न होता हो, राजा वहां से धान्य का तृतीय या चतुर्थ अंश भूमि कर रूप में ग्रहण करे। जो देश का भाग मध्य कोटि का हो, अर्थात जहां वर्षा कम होती हो, वहां कृषक लोग जितना भी यथाशक्ति दे सकते हो उतना ही धान्य भागकर रूप में ग्रहण करें। देश के जिस भाग में दुर्ग, सेतु, कारखाने, सड़क, जंगल के भवन, खान, हस्तीवन आदि हों, उसके अवरकोटि वाला होने के कारण से धान्योत्पत्ति बहुत कम होती है। राजा को वहां से कोई कर ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत राजा को वहां के किसानों की अन्न, बैल तथा नकद रुपये से सहायता करनी चाहिए। राजा किसानों से चतुर्थांश लेते समय बीज तथा खाने योग्य धान्य को छोड़ दे। देव पितृ पूजा तथा गौ के लिए धान्य को छोड़ दिया जाए। भिक्षुक, गांव के सेवक, नाई, धोबी आदि के लिए भी धान्य को बचा देना चाहिए। जो किसान अपने खेत के धान्य को राजपुरुषों को दिखाने से पूर्व ही काट ले, उसे दंड होना उचित है। जो किसान किसी दूसरे के धान्य या हल को चुरा लेता है, वह भी दंड का पात्र है। राजकर्मचारी किसानों से धान्य का चौथा भाग, वन्य पदार्थों का छठा भाग, रुई, रेशम, औषध, फल, बांस आदि बेचने योग्य वस्तुओं का भी छठा भाग कर रूप में ले सकते हैं। वे हाथी दांत और चमड़े का आधा मूल्य ले सकते हैं। जो राजा का भाग दिए बिना इन वस्तुओं को बेच डालता है, उसे यथोचित दंड दिया जाए। व्यापारियों से भी राजा कर संग्रह करे। वह सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, मूंगा आदि रत्नों की कीमत का 50वां भाग, सूत, कपड़ा, तांबा, पीतल, कांसा, गंध, जड़ी बूटी और सुरा की कीमत का 40वां भाग, और रस, घी, तेल आदि लोहे जैसी चीजों की कीमत का 30वां भाग कर रूप में ग्रहण करे। नट और वेश्या अपनी आमदनी का आधा भाग दें। पशु बेचने वालों से भी कर संग्रह किया जाए। मुर्गे और सुअर बेचने वाले से कीमत का आधा भाग, मेंढ बकरी वाले से छठा भाग, गौ, भैंस, खच्चर, गधे, ऊंट आदि बेचने वाले से 10वां भाग कोष वृद्धि के लिए लिया जाए। राजा प्रजा से समय समय पर आर्थिक सहायता के रूप में भी धन ग्रहण करे। जो धनी पुरुष हों, उनकी प्रतिष्ठा अनुसार उनसे सुवर्ण ग्रहण किया जाए। जो थोड़ा धन दें, उनकी राजकीय गुप्त पुरुष निंदा करें। अधिक धन देने वालों को छत्र, पगड़ी, आभूषण आदि देकर आदर किया जाए। किसी चैत्य, बगीचे में रात को एक वेदी बनवा दी जाए और उस पर देवता स्थापित कर दिया जाए। यह बड़ा पुण्य स्थान है। इसमें देवता भूमि फोड़कर निकला है। इस तरह इस देवता के चैत्य को प्रसिद्ध कर दे। फिर उसका मेला लगाकर राजा जनता से धन बटोरे। देवता के चैत्य में किसी वृक्ष में किसी प्रकार उसकी रथु के बिना पुष्प रूल लगवाकर उसके द्वारा देवता की बहुत प्रसिद्धि करके भी राजा धन संग्रह कर ले। उसी चैत्य के किसी छिद्र में या वल्मीक में सर्पदर्शन करा के उसे नाग देवता प्रसिद्ध करके भी श्रद्धालु पुरुषों से धन इकट्ठा कर ले। इस प्रकार अन्य अनेक उपायों से राज्य कोष की अभिवृद्धि करता रहे, क्योंकि कोष से ही जनपद एवं दुर्ग की रक्षा, दंड का धारण और मित्र तथा
अमात्य आदि प्रकृतियों की प्राप्ति हो सकती है। कोशहीन स्वामी अपनी प्रभुत्व सत्ता को स्थिर नहीं रख सकता, अतः राजा कोष संग्रह में सदा तत्पर रहे। दंड तथा मित्र बल का संग्रह। विजयाभिलाषी राजा राजमंडल रूपी चक्र में एक राज्य से आगे रहने वाले मित्र राजाओं को, नेमी समीप के राजाओं को, अरे और अपने आप को नाभि के तुल्य समझे। विजयी राजा और उसके मित्र के बीच में फंसा हुआ शत्रु यदि बलवान भी हो तो भी वह उखाड़ा या पीड़ित किया जा सकता है। राजा अपनी प्रभुत्व सत्ता को दृढ़ करने के लिए दंड बल तथा मित्र बल का भी संग्रह करे, तभी वह अपने राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। दंड अथवा सेना 6 प्रकार की होती है। मॉल, राजधानी की रक्षा करने वाली सेना। यह पितृपितामह क्रम से आए हुए सुपरीक्षित एवं अनुरक्त सैनिकों की सेना है, जिसे कठिन युद्ध क्षेत्रों में लगाया जाता है, जहां अन्य सेनाएं युद्ध नहीं कर सकती। मृतक, वेतन भोगी सेना। इसका प्रयोग मॉल सेना के कम हो जाने पर किया जाता है। इसके सैनिक वेतन ग्रहण करने की इच्छा से युद्ध में भाग लेते हैं। श्रेणी, गिरोह बनाकर लड़ने वाली सेना। जब शत्रु छिपकर धोखे से लड़ना चाहता हो, तब श्रेणी बल का प्रयोग किया जाता है। इसमें देश की भिन्न भिन्न श्रेणियों या गणों से सैनिक संग्रहित किए जाते हैं। मित्र, युद्ध की सफलता के लिए जब किसी मित्र राजा की सेना की सहायता ग्रहण की जाए, उसे मित्र बल कहते हैं। इससे शत्रु पर दूसरा मोर्चा लगाकर आक्रमण किया जाता है। अमित्र, शत्रु की जो सेना अपने वश में आ जाए, उसे अमित्र बल कहते हैं। इसे अपने सीधे निरीक्षण में प्रयोग करना उचित है। इसे लड़ने के अतिरिक्त युद्ध के अन्य कार्यों, खाई खोदना, सामान ले जाना, रसद पहुंचाना आदि पर लगाना उपयुक्त है, जहां वे अपने पक्ष की सेना में जाकर मिल न सके। आठविक सेना, वह जो शत्रु देश में जाने के समय मार्ग निर्देशन का काम करती है। वह शत्रु की आठविक सेना से युद्ध करने में बहुत सहायक होती है। इनके अतिरिक्त एक और भी सेना होती है, जिसे औत्साहिक कहते हैं। यह सेनापति से रहित, अनेक जाति के वीरों से युक्त तथा राजा की आज्ञा से बनी या स्वतंत्र बनी होती है। इसका काम शत्रु देश में लूट मार करना होता है। कुछ पूर्वाचार्यों का मत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सेनाओं में तेज की प्रधानता के कारण पूर्व वर्ण की सेना संग्रह के लिए उत्तम होती है, परंतु कौटिल्याचार्य का कहना है कि ऐसा नहीं है। ब्राह्मण बल नमस्कार करने मात्र से शत्रु को क्षमा कर देता है। अतः शस्त्र विद्या में कुशल क्षत्रिय सेना ही सर्वश्रेष्ठ मानी जानी चाहिए। बहुत से वीर पुरुषों से युक्त वैश्य या शूद्र की सेना हो तो उसे भी उत्तम ही समझना चाहिए। हाथी सेना के मुकाबले में हाथी, यंत्र, कुंत, पाश एवं शल्यधारी सेना का प्रयोग ही उचित है। रथ बल के सम्मुख अंकुश, कवच, ग्राहिणी, कौंचा आदि शस्त्रों से युक्त सेना युद्ध के लिए भेजनी चाहिए। अश्व सेना का मुकाबला करने के लिए कवचधारी अश्वारोही सैनिक भेजना उचित है। पैदल के सामने शस्त्र सुसज्जित पैदल सेना भेजनी चाहिए चाहिए इस तरह चतुरंगिणी सेना की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा अपनी सेना के प्रत्येक अंग को पुष्ट करे और शत्रु की पुष्टि में विघ्न डालता रहे। इस प्रकार सेना का आयोजन शत्रु को पराजित करने में समर्थ होता है। राजा को मित्र संपत्ति का भी संग्रह करना चाहिए, साथ ही उसको अमित्र बल का भी ज्ञान रखना चाहिए और उसे सदा वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। राजा के चारों ओर समीप की भूमि में बसा हुआ दूसरा राजा स्वभाव से अमित्र या शत्रु होता है, परंतु इस शत्रु के साथ अर्थात बीच में एक राज्य पड़ने पर आगे जो राजा होता है वह स्वभाव से मित्र होता है, क्योंकि वह कि भी अपने पड़ोसी का शत्रु होता है। उस प्रकृति मित्र के अनंतर का राजा अरिमित्र, शत्रु का एक व्यवधान होने से उसका मित्र। तदनंतर मित्र मित्र, अपने मित्र का एक व्यवधान होने से मित्र, अतः अपना ही मित्र, तथा अंत में अरिमित्र अर्थात अपना शत्रु होता है। इस तरह राजमंडल की रचना को अच्छी तरह जान लेना चाहिए और तदनुसार सावधान होकर व्यवहार करना चाहिए।
प्रत्येक विजिगीषु राजा मित्र तथा अमित्र का विवेक करके अपनी त्रिविध शक्तियों को बढ़ाने की चेष्टा करे और उनके द्वारा त्रिविध सिद्धियों को संग्रहित करे। त्रिविध शक्तियां ये हैं: मंत्र शक्ति, ज्ञान बल प्राप्त कराने की शक्ति; प्रभु शक्ति, कोश तथा दंड बल प्राप्त कराने की शक्ति; उत्साह शक्ति, पराक्रम का बल प्राप्त कराने की शक्ति। इसी प्रकार सिद्धि भी 3 प्रकार की है: मंत्र शक्ति से सिद्ध होने वाली मंत्र सिद्धि, प्रभु शक्ति से सिद्ध होने वाली प्रभु सिद्धि और उत्साह शक्ति से सिद्ध होने वाली उत्साह सिद्धि। इन शक्तियों और सिद्धियों से युक्त राजा उन्नत तथा बलवान माना जाता है। इनसे ही अनवनत तथा दुर्बल कहा जाता है। अतः राजा अपने भीतर इन शक्तियों और सिद्धियों को धारण करने का प्रयत्न करे। ऐसा करने से विजयाभिलाषी राजा राजमंडल रूपी चक्र की नाभि में स्थित होकर मित्रों का संग्रह और अमित्रों का वशीकरण कर सकता है। राज्यांगों की विपत्तियों का सापेक्ष महत्व। राजा जिन जिन कारणों से अमात्य दंडकोश आदि राज्यांगों पर विपत्ति आती हुई देखे, वह उन कारणों का पहले ही बड़ी सावधानी से प्रतिकार अथवा निराकरण कर दे। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र राज्य के इन सप्तांगों में पीछे की अपेक्षा पहले पर आई हुई विपत्ति को अधिक भयावह माना जाता है। परंतु आचार्य भारद्वाज इस मत को नहीं मानते। उनका कथन है कि स्वामी और अमात्य के संकट में स्वामी की अपेक्षा अमात्य पर आया हुआ संकट अधिक दुखदायी होता है, क्योंकि मंत्र फल की प्राप्ति, कार्यों का अनुष्ठान, आय व्यय, सेना का संगठन, शत्रु और वंचरों का प्रतिकार, राज्य रक्षा, व्यसनों से बचाना, कुमार रक्षण, कुमारों का अभिषेक आदि सारी बातें अमात्यों के अधीन होती हैं। यदि अमात्यों को कोई हानि पहुंचेगी तो इन सारे कार्यों का विनाश होगा। अमात्य के बिना राजा की वही अवस्था होती है जो पर कटे हुए पक्षी की होती है। विपत्ति उपस्थित होने पर राजा स्वयं कुछ भी चेष्टा नहीं कर पाता। फिर अमात्य राजा के समीप न रहने से शत्रु द्वारा तोड़-फोड़ लिए जाते हैं। यदि वे बिगड़ उठें तो राजा के प्राणों की बाधा खड़ी हो जाती है। आचार्य कौटिल्य भारद्वाज से सहमत नहीं। उनका कथन है कि अमात्य की अपेक्षा राजा की विपत्ति अधिक भयावह है। मंत्री, पुरोहित, अध्यक्ष आदि की नियुक्ति, सेना, जनपद, दुर्ग आदि की व्यवस्था तथा समृद्धि राजा स्वयं ही करता है। यदि अमात्य व्यसन में फंस गए हों तो उनके स्थान पर अन्य व्यसनहीन अमात्यों को राजा नियुक्त कर सकता है। पूज्य के पूजन तथा दुष्ट के निग्रह में राजा ही तत्पर होता है। यदि राजा योग्य हो तो अपनी प्रकृति से अमात्य आदि को संपन्न बना सकता है। राजा जिस आचरण का होता है उसके अमात्य आदि भी उसी आचरण के बन जाते हैं। इनकी उन्नति और अवनति राजा के ही अधीन है। अतः इन सातों प्रकृतियों में मुख्य प्रकृति राजा ही माना गया है और राजा पर आई विपत्ति भीषणतम विपत्ति मानी गई है, जिसका प्रतिकार सर्वप्रथम होना आवश्यक है। अमात्य और जनपद में संकट उपस्थित होने पर जनपद व्यसन भारी माना जाना चाहिए, ऐसा विशालाक्ष आचार्य का मत है, क्योंकि कोश, सेना, वस्त्र, लोहा, तांबा, मृत, अन्न आदि सब पदार्थ जनपद से प्राप्त होते हैं। यदि जनपद की क्षति होगी तो इन सब पदार्थों की क्षति हो जाएगी। इन पदार्थों के न मिलने से राजा और अमात्य का भी नाश ही समझना चाहिए। परंतु कौटिल्य आचार्य इस मत के विरुद्ध हैं। वे तो जनपद के सब कार्यों को अमात्य के अधीन मानते हैं। जनपद के दुर्ग, कृषि आदि कार्यों की सिद्धि राजकीय परिवार और प्रांतपाल आदि द्वारा योगक्षेम साधन, विपत्तियों का प्रतिकार, निर्जन स्थलों का बसाना, उनका विकास करना, दंड देना और राज्य कर का संग्रह करना, इन सारे कार्य अमात्यों के बिना नहीं हो सकते। अतः अमात्यों पर पड़ी विपत्ति का अधिक महत्व है और उसका प्रतिकार पहले किया जाना आवश्यक है। जनपद, राष्ट्र और दुर्ग व्यसन में दुर्ग व्यसन अधिक महत्वशाली है, यह पराशर का मत है। दुर्ग के अधीन ही कोश और सेना होती है। शत्रु द्वारा आपत्ति खड़ी होने पर दुर्ग में ही रक्षा प्राप्त होती है। परंतु कौटिल्य आचार्य का मत है कि दुर्ग, कोश, सेना, सेतु बंधन, कृषि
व्यापार आदि सभी जनपद के अधीन हैं। यदि नगर या राष्ट्र न हो, तो पर्वत और द्वीपों के जनपद भी सूने पड़े रहते हैं। अतः दुर्गों की अपेक्षा जनपद के व्यसन का प्रतिकार प्रथम अपेक्षित होना चाहिए। दुर्ग और कोष के व्यसन में कोष व्यसन को पिशून आचार्य अधिक महत्व देते हैं। दुर्गों की मरम्मत और दुर्ग रक्षा कोष के ही अधीन है। कोष से ही सैनिक शक्ति का संग्रह किया जा सकता है और शत्रु को जीता जा सकता है। कोष के आश्रय से ही व्यसन से छुटकारा पाया जा सकता है। केवल दुर्ग के आश्रय से कुछ नहीं बन सकता। परंतु कौटिल्याचार्य इस मत को ठीक नहीं मानते। वे तो कोष और सेना को भी दुर्ग के अधीन मानते हैं। यदि दुर्ग न हो, तो कोष ही दूसरों के पंजों में चला जाएगा। जिनके पास दृढ़ दुर्ग होते हैं, उनका उच्छेद नहीं हो सकता। कोष और सेना के संकट उपस्थित होने पर सेना का संकट अधिक दुखदायी है, ऐसा कौणपदंत आचार्य मानते हैं। सेना के होने से ही मित्र और शत्रु का निग्रह होता है। यदि सेना न हो, तो निश्चित कोष का विनाश होकर रहेगा। कौटिल्याचार्य इस मत से भी सहमत नहीं। वे तो कोष के अधीन सेना को मानते हैं। यदि कोष न हो, तो सेना भी शत्रु के पास चली जाती है या स्वामी को ही मार देती है। कोष धर्म और काम का हेतु माना गया है। सारी वस्तुओं की प्राप्ति के साधन कोष होने से कोष का व्यसन अधिक क्लेशकर मानना उचित है। सेना और मित्र के व्यसन में मित्र व्यसन भारी माना जाता है, ऐसा वातव्याधि आचार्य का मत है। क्योंकि मित्र बिना द्रव्य लिए भी आपत्ति का प्रतिकार कर देता है। परंतु कौटिल्याचार्य इस मत के भी विरुद्ध हैं। उनका कथन है कि सैनिक शक्ति संपन्न राजा के मित्र तो रहते ही हैं, परंतु उसके तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अतः सेना के व्यसन का अधिक महत्व मानना उचित है। जब राज्य की प्रकृतियों पर एक साथ संकट उपस्थित हो, तो राजा सबसे प्रथम अपनी रक्षा करे, तदनंतर अमात्य, जनपद, दुर्ग आदि शेष प्रकृतियों की रक्षा करे। राज्य संकटों का निवारण। राजा राज्य संकटों के उत्पन्न न होने तथा हो जाने पर उनके निवारण करने का यत्न करे। वह देश की समृद्धि के लिए सदा सचेष्ट रहे और उन सब बाधाओं के नाश में तत्पर रहे जो समृद्धि के मार्ग में रुकावटें पैदा करती हों। राज्य का सबसे बड़ा संकट वैर राज्य अर्थात राजा का न होना है। वह दैव राज्य, एक राज्य में दो राजाओं का होना, से भी बुरा है। राज्य में दो राजा तो प्रजा को अधिक अधिक अनुग्रह द्वारा संतुष्ट करना चाहते हैं और अपने अपने प्रभुत्व की स्थापना करना चाहते हैं। जो प्रजा की अधिक संतुष्टि तथा स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, समयांतर से एकदम राजा बन जाता है। वैर राज्य में तो बलवान निर्बल को खा जाता है। प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संशय आवृत्त रहता है और प्रजा का सर्वनाश हो जाता है। राज्य का दूसरा बड़ा संकट राजा का शास्त्र चक्षु से हीन होना है। जो शास्त्र विद्या से रहित है, वह प्रजा में न्याय की व्यवस्था नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप प्रजा अत्यंत पीड़ित हो जाती है। कौटिल्य का कथन है कि शास्त्रहीन अंधे राजा को मंत्री शीघ्र ही कुपटगामी बना देते हैं और मनमानी करके उस राजा और राज्य का नाश कर देते हैं। राज्य का तीसरा संकट प्रजा का व्यसनी होना है। अशिक्षा सब व्यसनों की जननी है। अशिक्षित व्यक्ति व्यसनों में लिप्त होकर क्रोध और काम का शिकार बन जाते हैं। कौटिल्य का मत है कि काम से द्वेष, शत्रु उत्पत्ति तथा दूचाखों की प्राप्ति होती है और काम पराजय तथा द्रव्यनाश का हेतु होता है। काम से ग्रस्त लोग मृगया, शिकार, धूत, जुआ, स्त्री संग और सुरापान, इन चार पापों की तरफ तीव्रता से प्रवृत्त होते हैं। मृगया और द्यूत में मृगया बड़ा व्यसन है, ऐसा पिशूनाचार्य का मत है। क्योंकि मृगया में चोर, शत्रु, हिंस्र जंतु, दावानल, पर्वत आदि से गिरने, मार्ग भूल जाने तथा भूख प्यास का बड़ा भय रहता है। यहाँ तक कि प्राणों पर भी आ बनती है। द्यूत में तो 500 का खिलाड़ी जीत ही लेता है। जैतसेन और दुर्योधन ने जुए के द्वारा विजयी होकर राज्य प्राप्त किया। कौटिल्याचार्य इस मत से सहमत नहीं।
वे कहते हैं कि जुए की जीत अंत में पराजय करा देती है। नल और युधिष्ठिर की इसी तरह तो पराजय हुई। दूसरी बात यह है कि जुए में जीता हुआ धन मनुष्य के मांस के तुल्य होता है और उससे वैर का सिलसिला चल पड़ता है। जुए से धर्मपूर्वक कमाए हुए धन का नाश होता है। अधर्म से धन उत्पन्न किया जाता है। बिना भोग किए ही धन हाथों से चला जाता है और जुआ खेलते समय मूत्र पुरुष रोकने से तथा भूखा रहने से अनेक व्याधियों को मोल लिया जाता है। मृगया में तो व्यायाम, कफ पित्त भेद श्वेत का नाश, चंचल शरीर पर लक्ष्य वेधन का अभ्यास, क्रोध और भय के स्थान पर प्राणियों की चेष्टा और मनोवृत्ति का ज्ञान, ये गुण होते हैं। द्यूत और स्त्री व्यसन में धूत को कौणपदंत अधिक बुरा बताते हैं, क्योंकि लगातार रात दिन, यहाँ तक कि माता के मरे पड़ी रहने पर भी जुआरी जुआ खेलता रहता है। स्त्री व्यसनी व्यक्ति तो स्नान संध्या आदि के समय धर्मोन्मुख होता है और ऐसे समय में स्त्री व्यसन से परांगमुख किया जा सकता है। परंतु कौटिल्याचार्य का कथन है कि धूत में हारी हुई वस्तु तो फिर जीती जा सकती है, परंतु स्त्रियों को सौंपी हुई वस्तु फिर वापस नहीं आती। स्त्री व्यसनी राजा तो कभी दर्शन ही नहीं देता, उसे राज्य कार्य करने में ग्लानि होती है। प्रत्येक कार्य में विलंब कर देने से कार्य और धर्म की हानि होती है। इससे राज्य की शासन व्यवस्था ढीली पड़ जाती है। स्त्री व्यसन और सुरापान में आचार्य वातव्याधि स्त्री व्यसन को अधिक दुखदायी मानते हैं। स्त्री व्यसन पुरुष का सर्वनाश कर देता है। मद्यपान में तो इंद्रियों की शक्ति में वृद्धि, प्रीतिपूर्वक दान देना, परिजन का आदर और श्रम का निराकरण आदि गुण पाए जाते हैं। कौटिल्याचार्य इस मत को ठीक नहीं मानते। उनका कथन है कि स्त्री व्यसन से पुत्र लाभ तो होता है, परंतु सुरा व्यसन से तो सर्वनाश ही होता है। सुरा व्यसनी बिना मरे ही मृतक की तरह पड़ा रहता है। इस व्यसन से शास्त्र ज्ञान, बुद्धि, धन और मित्र की हानि होती है। इससे सज्जनों का वियोग, अनर्थ कार्यों का संयोग, धन नाश करने वाले लोगों की संगति, इसके सिवाय और कुछ नहीं मिलता। काम और क्रोध, ये दोनों ही महाव्यसन माने गए हैं। इन्हीं से उपर्युक्त सब दुष्प्रवृत्तियों की उत्पत्ति होती है। आत्मत संपन्न, जितेंद्रिय तथा मेधावी व्यक्ति इन सर्वनाशकारी व्यसनों से अपनी रक्षा करता है। इन व्यसनों से रहित प्रजा ही राज्य का दृढ़ संबल बन सकती है। राज्य का एक अन्य संकट दैवी प्रकोप से राष्ट्र में अग्निकांड, अवृष्टि, अतिवृष्टि, दुर्भिक्ष और महामारी, ये 5 महान जनपद विनाशक क्लेश उत्पन्न होते हैं। अग्निबाधा और जलबाधा में अग्निबाधा अत्यंत पीड़ाजनक होती है। एकदम कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता और वह सबको जलाकर ही शांत होती है। जल बाधा में तो नौका आदि उपायों का आश्रय लिया जा सकता है। ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। परंतु कौटिल्याचार्य कहते हैं कि अग्नि तो आधा गांव या एक गांव जलाकर शांत हो जाती है, परंतु जल प्रवाह तो सैकड़ों गांवों को ठंडा कर देता है। अवृष्टि से दुर्भिक्ष हो जाने के कारण प्रजा का सर्वसंहार हो जाता है। जल बाधा से अनेक व्याधियां और महामारियां आरंभ हो जाती हैं, जिनसे सहस्रों जनपदों का ध्वंस हो जाता है। बुद्धिमान राजा इन सब दैवी संकटों से प्रजा की रक्षा के लिए समय से पूर्व ही निवारण के उपायों का प्रयोजन कर देता है। राज्य का सबसे महान संकट सेना संकट है। इस संकट से राज्य ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अतः राजा इसका प्रतिकार तुरंत ही कर दे, जिससे वह राज्य से हाथ न धो बैठे। सेना के संकट अनेक प्रकार के हैं, जिनसे ग्रस्त होकर सेना राजा से विद्रोह कर देती है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सेना का उचित सम्मान न किया गया हो, उसका अपमान किया गया हो, उसे समय पर वेतन न दिया गया हो या पूरा वेतन न दिया गया हो, सेना व्याधिग्रस्त हो, क्षीण हो, लंबे युद्ध से श्रांत हो, अथवा जिसे कठिन भूभाग में भेज दिया गया हो। सैनिक
स्त्री व्यसन में लिप्त हों, संतान से मोह करते हों और सदा घर लौटने को उत्सुक हों। इनमें अमानित तथा विमानित सेना का उचित आदर कर देने से प्रतिकार हो जाता है। अभृत सेना को वेतन चुका देने से संतुष्ट किया जा सकता है। व्याधित और क्षीण सेना को रोग निवारण से समर्थ बनाया जा सकता है। श्रमित सेना को लान, भोजन, शयन आदि के उचित प्रबंध से विश्राम करा के युद्ध योग्य किया जा सकता है। कठोर भूभाग में भेजी गई सेना को स्थानांतरित करके अनुकूल बनाया जा सकता है। स्त्री व्यसन एवं गृह मोहित सेना को दंड द्वारा कर्तव्य मार्ग पर प्रेरित किया जा सकता है। सेना के साथ किए गए दुर्व्यवहारों को लोप करना, अपनी सेना को दूसरी सेना से अधिक बलोत्साहित करना, दुर्ग वन आदि में सेना को स्थित करना, बलवान पक्ष से संधि करना, ये सेना के दोषों का नाश करने के साधन हैं। विजय अभिलाषी राजा संकट के समय शत्रुओं से अपनी सेना की बड़ी सावधानी से रक्षा करे। सावधानी के साथ ही शत्रुओं में कहीं छिद्र देखे तो फौरन उन पर प्रहार कर दे। राजा जिन जिन कारणों से राज्य पर संकट आता हुआ देखे, वह उन कारणों का पहले ही बड़ी सावधानी से प्रतिकार अथवा निराकरण कर दे। राज्य में षड्गुणों की व्यवस्था, षड्गुण तथा उनके उद्देश्य। राजा अपने प्रकृति मंडल में स्थित हुआ षड्गुण नीति द्वारा क्षीणता से स्थिरता तथा स्थिरता से वृद्धि की अवस्था में जाने की चेष्टा करे। संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव षड्गुण नीति के 6 अंग हैं। आचार्य वातव्याधि का कथन है कि वास्तव में गुण 2 ही हैं, संधि और विग्रह। इन दोनों में ही शेष गुणों का अंतर्भाव हो जाता है। परंतु अन्य आचार्य इस कथन से सहमत नहीं, क्योंकि प्रत्येक गुण का भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अपना पृथक महत्व रहता है। अतः 6 ही गुण मानने उचित हैं। कुछ पुट अथवा शर्तों के आधार पर जो 2 राजाओं का परस्पर मेल हो जाता है, उसे संधि कहते हैं। परस्पर एक दूसरे के अपकार में लग जाना विग्रह कहलाता है। किसी समय की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठे रहना आसन है। चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान का नाम यान है। शत्रु या अन्य बलवान राजा को अपने आप को सौंप देना संशय होता है। एक से संधि और दूसरे से विग्रह का उपयोग करना द्वैधी भाव है। यदि राजा अपने को शत्रु से दुर्बल समझे तो उसे संधि कर लेनी चाहिए। यदि वह अपने को शत्रु से बलवान माने तो विग्रह युद्ध छेड़ देना चाहिए। यदि वह समझे न तो मुझे शत्रु मार सकता है और न ही मैं शत्रु पर आक्रमण कर सकता हूं, तो समय की प्रतीक्षा करता हुआ आसन चुपचाप बैठे रहने की नीति का प्रयोग करे। यदि वह अपने भीतर शक्ति क्षमता देखे तो शत्रु पर चढ़ाई के लिए प्रस्थान करे। यदि राजा अपने को शक्ति, देश तथा काल की हीन देखे तो अपने को शत्रु या अन्य किसी बलवान राजा के अर्पण कर दे। यदि वह देखे कि मैं एक के साथ संधि और दूसरे के साथ विग्रह करके अपने कार्य सिद्ध कर सकता हूं, तो द्वैधी भाव नीति का अवलंबन करके अपनी वृद्धि करे। षड्गुण नीति का उद्देश्य क्षीणता से स्थिरता और स्थिरता से वृद्धि की अवस्था को प्राप्त करना है। बुद्धिमान राजा समय के अनुसार आचरण करता हुआ अपने राज्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा षड्गुण्य का प्रयोग करता है। ऐसा राजा अपनी बुद्धि रूपी सांकल से बंधे हुए राजाओं द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि करता रहता है। संधि का निरूपण तथा उसके प्रकार। यदि कोई निर्बल राजा किसी बलवान चक्रवर्ती राजा से घिर जाए तो तुरंत कोष, दंड, सेना, भूमि और अपने आप को यथावश्यक समर्पित करके संधि कर ले। जब राजा अपनी हीनता को अनुभव करता हुआ बलवान से संधि कर लेता है, उसे हीन संधि कहते हैं। यह 4 प्रकार की है। प्रथम, आत्ममिश, जिसमें राजा कुछ नियत सेना और धन लेकर स्वयं शत्रु राजा की सेवा में उपस्थित होता है और आत्मसमर्पण कर देता है। राजा अपने स्थान पर राजकुमार को भी भेज सकता है। द्वितीय, दंडोपनत,
जिसमें राजा अपनी सारी सेना का समर्पण कर देता है। तृतीय, कोशोपनत, जिसमें राजा या तो समस्त कोष एक ही बार में शत्रु को अर्पित कर देता है अथवा किश्तों में देता है। परस्पर विश्वास के आधार पर भी कोष व धन का देना लेना निश्चित किया जा सकता है। चतुर्थ, देशोपनत, जो अपने देश के किसी भाग को शत्रु के अर्पण कर देने से की जा सकती है। राजा अपनी राजधानी को इस संधि में शत्रु को कभी अर्पित नहीं करता। आचार्य चाणक्य का कथन है कि संधि करने से पूर्व दोनों शत्रु राजाओं को संधि के लाभों पर पूर्णतया विचार कर लेना चाहिए। यदि इसके परिणाम स्थायी अथवा अस्थायी रूप से भी अच्छे हों, तो संधि कर लेनी चाहिए। कोई भी राजाहीन संधि स्वीकार कर ले, यदि वह जान ले कि इस अस्थायीहीनता को मैं थोड़े समय के बाद पूर्ण कर लूंगा। यदि प्रतिद्वंद्वी राजा समान बलशाली हो, तब भी संधि कर लेना उचित है, क्योंकि युद्ध में यह कभी ज्ञात नहीं होता कि विजय किसकी होगी। इस अवस्था में यही बुद्धिमत्ता का मार्ग है कि दोनों राजा अस्त्र रख दें और किसी सम्मानपूर्ण स्थायी व अस्थायी संधि को परस्पर कर लें, और इस तरह अपने को, अपने राज्य को, अपनी कीर्ति तथा मित्रों को युद्ध की संदिग्ध अवस्था में न डालें, अन्यथा दोनों का ही सर्वनाश हो जाना निश्चित है। संधि करते समय दोनों राजाओं का सत्य शपथों, कसम द्वारा उस संधि को दृढ़ करना आवश्यक है। अग्नि, जल अथवा हल को हाथ में उठाकर संधि न तोड़ने की प्रतिज्ञा की जानी चाहिए और यह घोषणा करनी चाहिए, अब से हम दोनों परस्पर मिल गए, संहितो स्वन। इस घोषणा के अनंतर ही एक दूसरे से पृथक होना चाहिए। यदि संधि की पालन के लिए किसी जामिन, प्रतिग्रह को रखना निश्चित हो, तो राजा कभी अपने इकलौते पुत्र को जामिन न रखे। कुपुत्र को जामिन रखने में कोई हानि नहीं। उपर्युक्त हीन संधि के अतिरिक्त आचार्य चाणक्य 5 अन्य संधियों का भी उल्लेख करते हैं। संधियों का उद्देश्य दो राजाओं में परस्पर मित्रता के संबंध स्थापित करना है। इन संधियों से संबद्ध राजा युद्ध की अवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। पणबंध संधि, जिसमें दोनों राजा कभी परस्पर युद्ध न करने की घोषणा करते हैं और सदा शांतिपूर्वक रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। मित्र संधि, जिसके द्वारा दोनों राजा परस्पर मित्रता की घोषणा करते हैं। इस संधि में एक दूसरे की आपत्ति में सहायता करना आवश्यक है। भूमि संधि, जिसमें विजय के बाद दो राजा विजित शत्रु की भूमि को परस्पर बांट लेते हैं। स्थल तथा नदी भूमि में नदी भूमि का प्राप्त होना उत्तम है, क्योंकि इससे पीने योग्य जल और निर्वाह योग्य अन्न आदि सुलभ होता है। नदी दुर्ग तथा पर्वत दुर्ग में पर्वत दुर्ग का प्राप्त होना उत्तम है, क्योंकि वह दुर्ग बड़ा सुदृढ़ होता है, उसको घेरा नहीं जा सकता और न उस पर चढ़ा जा सकता है। नीतिमान राजा सोच समझकर ही भूमि का चुनाव करता है। कर्म संधि, जिसमें दो राजा मिलकर दुर्ग, सेतुबंध, तालाब, जल तथा स्थल मार्ग की रचना कराते हैं। इनमें जो दुर्गम स्थान में थोड़े व्यय से दुर्ग बनवा लेता है, वह अपना कार्य अधिक सिद्ध कर लेता है। सेतुबंधों, तालाबों में भी जो स्वयं जल स्रोत वाले, न कि वर्षा जल से भरने वाले सेतुबंधों का निर्माण करा लेता है, वह अधिक लाभ में रहता है। जल तथा स्थल मार्ग में स्थल मार्ग बनवाने वाला अधिक लाभ में रहता है, क्योंकि जल मार्ग सर्दियों में रुक जाता है। अनवसित संधि, जिसमें दो राजा मिलकर शून्य स्थानों, निर्जन वनों को बसाने का परस्पर निर्णय करते हैं। इनमें जो जलप्राय भूमि को बसा लेता है, वह लाभ में रहता है, क्योंकि उस भूमि में सर्वदा निश्चित रूप से धान्य की उत्पत्ति होती रहती है। सूखी भूमि से तो वर्षा होने पर ही फसल पैदा होती है। खान तथा धान्य उत्पन्न करने वाली भूमि में धान्य की भूमि अधिक उपादेय है, क्योंकि वह कोष तथा भंडार
दोनों को भर देती है। इस प्रकार नीतिमान राजा कृषि योग्य, जलप्राय, गुणवती भूमि का निर्वाचन करता हुआ अपने साथी राजा से संधि में अधिक लाभ का संग्रह करता है। विग्रह व युद्ध का समय। जब राजा देखे कि शत्रु विपत्ति में उलझ रहा है, उसकी प्रजाएं सेना द्वारा पीड़ित हैं और राजा से विरक्त हो रही हैं, वे क्षीण हो चुकी हैं, निरुत्साह हैं, आपस में लड़ झगड़ रही हैं और अब उन्हें लोभ द्वारा बस में किया जा सकता है। और जब वह देखे कि अग्नि, जल, व्याधि, महामारी आदि दैवी आपत्तियों द्वारा शत्रु के वीर पुरुष, वाहन आदि नष्ट हो चुके हैं और वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, उसी समय राजा शत्रु से विग्रह करने के लिए निकल पड़े। जब राजा को निश्चित हो कि उसके मंत्री अमात्य आदि उत्साहयुक्त हैं, उसकी सेना सुसंगठित है, उसके मित्र निश्चल भाव से सहायता करने वाले हैं, उसकी प्रजा राजभक्त है, उसके देश में धान्य की प्रचुरता है, मूल, राजधानी तथा दुर्ग सर्वथा सुरक्षित हैं, तब वह शत्रु पर आक्रमण कर दे। जब वह देखे कि शत्रु के मंत्री, अमात्य आदि अपने राजा के व्यवहार से असंतुष्ट हैं, वे सब तरह से क्षीण और लालची हैं तथा अपने देश के चोर और वन के भील आदि लोगों के दबाव में हैं। यदि उनमें तोड़फोड़ की गई तो हमारी ओर हो जाएंगे। जब वह देखे कि शत्रु की खेती और वाणिज्य नष्ट हो चुके हैं, दुर्भिक्ष प्रजा को सता रहा है, सेना में अन्न न मिलने पर असंतोष बढ़ रहा है, वह उचित समय है जबकि राजा शत्रु पर हमला कर दे। आचार्य कौटिल्य का कथन है कि यदि शत्रु किसी व्यसन व आपत्ति में फंसा न भी हो, उसे व्यसन में फंसा देना चाहिए और उसे निर्बल बनाकर चढ़ाई कर देनी चाहिए। यदि शत्रु मंत्री आदि सारे साधनों से सुसंपन्न हो और उसमें कोई छिद्र न दिखाई देता हो, तो चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जब विजय रूपी फल अकेले ही युद्ध करने से प्राप्त हो सकता हो, तो बिना अन्य मित्र राजा को साथ लिए आक्रमण कर देना चाहिए। परंतु जब वह देखे कि मैं अकेला चढ़ाई नहीं कर सकता और चढ़ाई करनी है, तब समान हीन व अधिक बल वाले मित्र के साथ मिलकर चढ़ाई कर दे। जब मिलकर किसी मित्र के साथ चढ़ाई की जाए, तो विजय के उपरांत प्राप्त लूट-मार का परस्पर बाँटने योग्य अंश निश्चित कर लिया जाए। यह अंश या तो सेना के परिमाण के अनुसार हो, अथवा किए गए परिश्रम के अनुसार हो, अथवा आक्रमण में जितना व्यय हुआ हो, उसके अनुसार धन का बंटवारा होना चाहिए। युद्ध 3 प्रकार के हैं। प्रकाश युद्ध, जिसमें देश और काल का स्पष्ट रूप से निर्देश करके प्रकाश रूप में परस्पर युद्ध किया जाता है। कूट युद्ध, जिसमें धोखा देकर भय खड़ा किया जाता है, आग लगाकर शत्रु को संज्ञाहीन किया जाता है, अथवा प्रमाद और व्यसन में ग्रस्त शत्रु पर आक्रमण किया जाता है एवं एक जगह युद्ध बंद करके दूसरी ओर धोखे से मारकाट आरंभ की जाती है। तूष्णीं युद्ध, मंत्र युद्ध, जिसमें विष औषध प्रयोग व गुप्तचरों द्वारा वध या भेद कर दिया जाता है। कुछ आचार्यों का मत है कि इनमें तूष्णीं युद्ध अथवा मंत्र युद्ध सबसे उत्तम है, क्योंकि इसमें धन और जन का अल्प व्यय होता है। प्रकाश युद्ध में तो सेना के क्षय तथा धन के व्यय के कारण दोनों पक्षों की बड़ी हानि होती है। जीतने के बाद भी विजयी पक्ष सेना और कोष के क्षीण हो जाने के कारण पराजित के समान ही होता है। परंतु आचार्य कौटिल्य का मत है कि चाहे कितनी भी सेना या धन का व्यय हो जाए, शत्रु का नाश तो कर देना ही उचित है। सुमहतापि तत्व्ययेन शत्रु विनाशोत्युपगंतव्य। शत्रु का पूर्ण विनाश प्रकाश युद्ध द्वारा ही संभव है। अतः नीति शास्त्र वेत्ता राजा विग्रह व युद्ध का परित्याग नहीं कर सकता। आसन व चुप बैठना। जब राजा ये समझे कि मेरा शत्रु इतना समर्थ नहीं है कि मेरे कामों को हानि पहुंचा सके और न मैं उसके कामों को बिगाड़ सकता हूं, यद्यपि शत्रु राजा पर व्यसन है, परंतु कलह में कुत्ते और शूकर की लड़ाई के तुल्य कोई फल नहीं निकलेगा। अपना काम करते रहने पर मैं वृद्धि को प्राप्त करूंगा। तो इस परिस्थिति में राजा चुपचाप बैठा रहे और
आसन नीति का अवलंबन करे। स्थान, आसन और उपेक्षण, ये तीनों आसन के पर्यायवाची नाम हैं। परंतु इनमें कुछ भेद भी है। किसी भाग में चुप बैठे रहना और किसी विषय में उपाय करते रहना स्थान कहलाता है। अपनी वृद्धि की प्राप्ति के लिए चुपचाप बैठे रहना आसन है। किसी भी उपाय का अवलंबन न करना उपेक्षण कहलाता है। जब विजयाकांक्षी राजा और शत्रु एक दूसरे को नष्ट करने की शक्ति न रखते हों और कुछ लड़कर चुपचाप बैठ गए हों, उसे विग्रहयासन कहते हैं। और जब वे संधि करके चुप बैठ गए हों, उसे संध्यासन कहते हैं। जब राजा अपने आप को असहाय अनुभव करे, तो दुर्ग में चुपचाप बैठ जाए। दुर्ग ऐसा होना चाहिए कि जिस पर बहुत सेना के साथ भी शत्रु घेरा न डाल सके। यदि शत्रु हमला करे, तो उसके नाश की अधिक संभावना हो। दुर्ग में अन्न, भोजन, घास, लकड़ी, जल आदि की बहुलता होनी चाहिए। अधोलिखित कारणों के उपस्थित होने पर दुर्ग में आश्रय ग्रहण करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए। जब राजा यह समझे कि मैं यहां बैठे बैठे शत्रु राजा के सहायकों को उसके विरुद्ध खड़ा कर दूंगा, किसी विरोधी सामंत द्वारा उसका राज्य हरण करा दूंगा या उसे मरवा दूंगा, शत्रु पक्ष के अमात्य आदि कर्मचारियों को अपने पक्ष में मिलाकर उसके दुर्ग, राष्ट्र या स्कंधावार छावनी में विद्रोह खड़ा करवा दूंगा, अथवा अन्य उपायों द्वारा शत्रु को जन और धन की हानि पहुंचा दूंगा। यदि उपर्युक्त कारण न हो और शत्रु की सेना बलवती दिखाई देती हो, तो राजा दुर्ग को छोड़कर निकल जाए। और यदि निकल जाना भी असंभव हो, तो दीपक पर पतंगे की तरह शत्रु पर टूट पड़े। कभी कभी दुर्बल राजा भी वीरता से आक्रमण करके विजयी हो जाता है। परंतु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि दुर्ग में बैठा राजा पहले शत्रु से संधि करने का यत्न करे। यदि संधि होना असंभव हो, तो पराक्रम द्वारा आक्रमण करे या निकलकर भाग जाए। यदि शत्रु संधि करने को उद्यत हो, तो राजा दूत द्वारा उसे उपहार भेंट करे और उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। जब दूत के कथन से विजेता का आश्रय मिल जाए, तो उस विजेता राजा के साथ सेवक की तरह व्यवहार करे। दुर्ग बनवाना, कन्या लेना या देना, युवराज का अभिषेक, अश्वों का खरीदना, हाथियों का पकड़ना, यज्ञ, यात्रा, उद्यान आदि का विहार, ये सभी कार्य उसकी आज्ञा और अनुमति से ही करे। जब विजेता के लिए कभी दिवारा धन व स्वस्थि वाचन आदि हो, तो यह राजा भी आशीर्वाद में सम्मिलित हो। सब जगह वह अपने आप को विजेता के अधीन होने की घोषणा करे। बलवान विजेता के साथ इस प्रकार व्यवहार करता हुआ पराजित राजा तब तक इसी प्रकार गुपचुप आसन नीति का आश्रय करके बैठे, जब तक वह अपने आप को पुनः सबल बनाकर शत्रु से युद्ध करने योग्य न समझे। इसी स्थिति में उसका कल्याण है। यान अथवा युद्ध के लिए प्रस्थान। इन कारणों से किसी अन्यायवृत्ति राजा की प्रजाओं में क्षय, लोभ तथा वैराग्य, असंतोष फैलता है। जब वह राजा न करने योग्य कार्यों को करता हो और करने योग्य कार्यों का नाश कर देता हो, जब वह दंडनीयों को दंड न देता हो और अदंडनीयों को दंड देता हो, जब वह प्रधान पुरुष पर दोष लगाता हो और मान्यों का अपमान करता हो, संक्षेप में जब वह राजा प्रमाद, आलस्य और योगक्षेम, कल्याण की हानि द्वारा प्रजाओं को उत्तेजित करता हो, वही समय उचित अवसर है जबकि उस राजा के विरुद्ध यान अथवा युद्ध के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। क्षीण हुई प्रजाएं राजा से विरक्त हो जाती हैं और या तो शत्रु से जा मिलती है या स्वयं अपने राजा को मार देती है। अन्याय वृत्ति से चलने वाले बलवान राजा के विरुद्ध भी प्रस्थान करने में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी प्रजाएं, मंत्री उसकी सहायता नहीं करते। इसके विरुद्ध न्यायवृत्ति वाले दुर्बल राजा को भी जीत लेना दुर्लभ है, क्योंकि उसके मंत्री, अमात्य आदि उसका साथ देते रहते हैं। राजा का प्रकृतियों से विरक्त होने के अन्य कारण सज्जनों का तिरस्कार, दुर्जनों का अनुग्रह, अनुचित धर्महीन हिंसा की प्रवृत्ति, पात्रों को न देना और अपात्रों को देना, अनर्थकारी बातों का करना, चोर आदि से प्रजा की रक्षा न करना, स्वयं प्रजा को लूटना, संधि और गुणों के दोषों से कामों को बिगाड़ लेना, वृद्ध पुरुषों की उपेक्षा करना, किसी के उपकार को न मानना इत्यादि हैं। इन सब बातों का ध्यान करके विजयाकांक्षी राजा अपने मंत्री आदि प्रकृति को कभी क्षीण, लोभयुक्त
या विरक्त न होने दें। यदि किसी मंत्री में विकार उत्पन्न हो भी जाए, तो शीघ्र उसका प्रतिकार करना चाहिए। दुर्भिक्ष आदि से क्षीण हुए मंत्री अमात्य आदि पीड़ा या विनाश के भय से शीघ्र संदेह और युद्ध से भाग जाना स्वीकार कर लेते हैं। लोभी अमात्य लोभ के कारण अपने स्वामी से संतुष्ट नहीं रहते और वे सदा दूसरे राजा से मिल जाना चाहते हैं। विरक्त मंत्री शत्रु की चढ़ाई में उसके साथ मिल जाते हैं। इस प्रकार विजेता अपनी प्रकृति को शुद्ध करके तथा अपने साथियों के संधि विग्रह के कारणों और उनकी शक्ति और पवित्रता का निश्चय करके उनके साथ शत्रु के विरुद्ध प्रस्थान करता है। जो साथी शक्तिशाली होता है वह राजा की पीछे के आक्रमण से रक्षा करता है। जो पवित्र आचरण वाला साथी होता है वह कार्य के सिद्ध होने या प्रसिद्ध होने पर भी अपना कार्य ठीक ठीक करता रहता है और कभी साथ नहीं छोड़ता। अशुद्ध आचरण वाला साथी कार्य सिद्ध होने पर बिगड़ जाता है, क्योंकि वृद्धि व सफलता चित्त को बिगाड़ ही देती है। चढ़ाई करने योग्य 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। एक जो भारी विपत्ति में फंसे हुए हों, दूसरे जो थोड़ी विपत्ति में फंसे हुए हों और तीसरे विरक्त मंत्रियों से युक्त। इनमें सबसे प्रथम जिसके मंत्री आदि विरक्त हों, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है, उसी पर चढ़ाई करे। उसके बाद भारी विपत्ति वाले राजा पर चढ़ाई करनी चाहिए और अंत में थोड़ी विपत्ति वाले पर। आचार्य कौटिल्य का मत है कि यदि शत्रु पर थोड़ी भी विपत्ति हो, प्रथम उस पर भी चढ़ाई कर देनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी भी विपत्ति चढ़ाई करने के अनंतर बहुत बड़ी बन जाती है। अन्यथा वह शत्रु छोटी विपत्ति का प्रतिकार कर लेगा और उस पर पीछे चढ़ाई करना कठिन हो जाएगा। जब राजा का काम सिद्ध हो जाए तो वह अपने साथी राजाओं को मानपूर्वक विदा करे और उन्हें विजय का अंश, लूटमार का भाग प्रदान करे। ऐसा करने से राजा अपने राजमंडल में प्रिय होता है और उसे यान प्रस्थान में सफलता प्राप्त होती है। संश्रय वृद्धि के लाभ। राजा का जो प्रिय हो अथवा दो में जो अधिक प्रिय हो, राजा उसी का आश्रय ग्रहण करे। यदि संधि और विग्रह में एक सा लाभ दिखाई देता हो तो संधि का आश्रय करना उचित है, क्योंकि विग्रह से तो जननाश, धन व्यय, प्रवास आदि कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह आसन और यान में आसन का अवलंबन करना अधिक उचित है। द्वैधी भाव और संश्रय में द्वैधी भाव उत्तम है, क्योंकि द्वैधी भाव में अपना काम प्रधान होता है। इसमें राजा अपना उपकार कर लेता है। संश्रय में तो दूसरे का काम बनता है, अपना नहीं बन सकता है। यदि संश्रय करना ही पड़े तो उस बलवान राजा का संश्रय स्वीकार करे जो शत्रु से अधिक बलशाली हो। यदि शत्रु राजा की अपेक्षा अन्य कोई राजा बलशाली न दिखाई देता हो तो शत्रु राजा का आश्रय ले लेवे और कोष, सेना या भूमि में से किसी एक वस्तु को देकर उसे संतुष्ट करे और नम्रता से दिन निकाले। जब शत्रु राज्य में कोई प्राणनाशक व्याधि, प्रकृति का कोप अथवा कोई अन्य व्यसन उपस्थित हुआ देखे तो आश्रित राजा किसी संभव व्याधि अथवा धर्म कार्य का बहाना करके खिसक जाए और बुलाए जाने पर भी शत्रु देश में न जाए। दो बलवान राजाओं के परस्पर भीड़ जाने पर जो अपनी रक्षा में समर्थ हो, विजय इच्छुक राजा उसका ही आश्रय ले। यदि दोनों का ही आश्रय लेना आवश्यक हो तो दोनों से इधर उधर की बातें करके कपाल संश्रय का सहारा ले। दो कपालों से जैसे घड़ा बनता है, वैसे ही दो दो से काम निकालना कपाल संश्रय कहलाता है। जब इन राजाओं से मिले, उनमें परस्पर भेद उत्पन्न करने की चेष्टा करे और कहे कि दूसरा तुम्हारे राज्य का अपहरण करना चाहता है, उन दोनों में इस तरह फूट डालकर दोनों को अपना सहायक बनाए रखे। यदि दोनों राजाओं में किसी एक से भय की आशंका निकट आती दिखाई दे तो दूसरे का पूरी तरह संश्रय कर ले। यदि कई राजा लोग सहायता देने को तैयार हों तो जिसके मंत्री आदि प्रकृतियां सुखकारी प्रतीत होते हों, जिसके साथ रहकर अपना उद्धार हो सकता हो, जिसके साथ से अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा रहती हो और जिससे कुछ समीप का संबंध हो तथा जिसके बहुत से शक्तिशाली मित्र हों, उसी राजा का आश्रय ले। जब दो राजा सेना से सहायता करने वाले हों तो उनमें जो अधिक पराक्रमशाली, क्लेश सह लेने वाला
तथा सारी सेना देने वाला हो, वह अधिक श्रेष्ठ है। इसी तरह जब दो राजा सुवर्ण से सहायता कर रहे हों, तो उनमें मांगते ही बहुत द्रव्य देने वाला और बहुत दिन तक सहायता देने वाला अधिक उत्तम है। संश्रय द्वारा शीघ्र होने वाले थोड़े लाभ तथा चिरकाल में होने वाले महान लाभ में आचार्य कौटिल्य का मत है कि चिरकाल में होने वाला महान लाभ उत्तम है, क्योंकि वह बीज के समान निरंतर फल देने वाला होता है। विजयेच्छुक राजा निश्चित लाभ को देखकर और लाभ में गुणों के उदय का विचार करके अन्य सहायक राजाओं का संश्रय स्वीकार करे और अपने स्वार्थ की सिद्धि करे। द्वैधी भाव नीति का प्रयोग संधि के लिए किसी राजा द्वारा कहे जाने पर अथवा स्वयं किसी राजा के साथ संधि करने के लिए उद्यत होने पर विजयेच्छुक राजा प्रथम संधि के तथा विग्रह के लाभ हानि पर विचार करे और जैसा भी श्रेयस्कर प्रतीत होता हो उसके अनुसार आचरण करे। जब राजा एक से संधि और दूसरे से विग्रह छेड़ दे, तो कोष से सेना और सेना से कोष किसी दूसरे सामंत से ग्रहण कर ले। इनमें जो अधिक शक्तिशाली हो उसको अधिक अंश, जिसमें समान शक्ति हो उसे संभाग, और जिसमें हीन शक्ति हो उसे हीन भाग देकर संधि कर ले। जब संधि करने पर अपनी शक्ति बढ़ जाए और अपने साथी सामंत की शुद्ध बुद्धि देखे, तो शत्रु से विग्रह करने के लिए प्रस्थान कर दे। जिस राजा के मंत्री आदि कुपित हो रहे हों या व्यसन में फंसे हों, उस पर शीघ्र ही चढ़ाई कर दे। यदि चढ़ाई किए हुए राजा से संधि करने में कल्याण दिखाई देता हो, तो उससे संधि करके स्थिर हो जाए। यदि संधि होने के बाद अपनी विपत्ति टल गई हो, तो पुनः उस पर आक्रमण कर दे अथवा चुपचाप बैठा रहे। किसी कार्य की सिद्धि के लिए सेना भेजी गई और वह मारी गई और वह कार्य अवश्य सिद्ध करना है, तो उसके निमित्त मौल बल, भृत बल, श्रेणी बल, मित्र बल अथवा अटवी बल देश काल के अनुसार भेजना आवश्यक होता है। यदि देश काल की दूरी हो, अर्थात दूर जाना हो और विलंब में कार्य होता दिखाई देता हो, तो वहां शत्रु बल या जंगली जाति के बल को भेजे। जब राजा देखे कि सहायता चाहने वाला सामंत अपने कार्य के सिद्ध होने पर मेरी सेना को हड़प कर जाएगा या उसे दुर्गम प्रदेश में भेज देगा या अंत में धन आदि न देकर निष्फल लौटा देगा, तो उस सामंत से सेना के विषय में कोई बहाना करके इनकार कर दे। यदि इस सामंत को सहायता देनी भी पड़े, तो साधारण सी सेना भेज दे और काम हो जाने पर झटपट कुछ बहाना करके उस सेना को लौटा ले। शत्रु और मित्र में किसी एक पर अनुग्रह करना हो तो मित्र पर ही अनुग्रह करना उचित है, क्योंकि इसी से अपने कार्य की सिद्धि होती है। यदि शत्रु पर उपकार किया जाएगा, तो उसमें व्यर्थ जननाश, धन व्यय, प्रवास कष्ट और शत्रु का उपकार होगा। जब शत्रु का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, तो वह फिर बिगड़ उठेगा। जिनका परस्पर एक ही स्वार्थ संबंध हो, जो परस्पर उपकारी हों, विकारी न हों, जो आपत्ति में परस्पर दूर नहीं हो जाते, ऐसे मित्र अद्वैध मित्र कहलाते हैं। ऐसे मित्रों की परस्पर संधि सुहृद तथा फलदायिनी होती है। ऐसी संधि करके विजयेच्छुक राजा दूसरे हीन शक्ति राजा से विग्रह कर दे। यदि शत्रु से संधि तथा विग्रह करने में समान लाभ हो, तो संधि करनी ही उचित है। यदि लाभ कम और हानि अधिक हो, तो विग्रह करना आवश्यक है। इस तरह सम, हीन तथा अधिक बल वाले शत्रु के साथ द्वैधी भाव नीति से व्यवहार करना चाहिए। विजय यात्रा तथा सेना व्यवस्था। विजय यात्रा की तैयारी। विजय यात्राएं कार्य के कम होने के कारण अल्पकालीन हो सकती हैं। कार्य के अधिक होने के कारण दीर्घकालीन भी हो सकती हैं। कार्य गौरव से कभी कभी वर्षा ऋतु में भी प्रदेश में ही वास करना पड़ जाता है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा अपने और शत्रु के बल, अबल, शक्ति, देशकाल, यात्रा काल, सेना की उन्नति का समय, पीछे के राजाओं का आक्रमण, जनक्षय, धन व्यय, लाभ हानि, बाह्य तथा आभ्यंतर विपत्तियों के प्रतिकार आदि पर पूरी तरह विचार करके विजय यात्रा के लिए तैयारी आरंभ करे। विजय यात्रा के समय राजा को उत्साह, प्रभाव, मंत्र तीनों शक्तियों से सुसंपन्न होना चाहिए। कौटिल्याचार्य के मत में राजा को उत्साहयुक्त अर्थात शूरवीर, बलवान, रोग रहित, अस्त्र विद्या में कुशल
और अपनी सेना का स्वयं नायक होना चाहिए। उसे प्रभावयुक्त अर्थात प्रभुत्व शक्ति संपन्न भी होना चाहिए। इस शक्ति द्वारा वह अन्य राजाओं को अपनी सहायता के लिए एकत्र कर सकता है और वीर पुरुषों से धन धान्य इकट्ठा करके उन्हें अपने अधीन रखकर अपना कार्य संपादन कर सकता है। राजा का मंत्र शक्ति संपन्न होना भी आवश्यक है, क्योंकि मंत्र शक्ति द्वारा थोड़े ही प्रयत्न से शत्रु को वश में किया जा सकता है। विजय यात्रा के समय देश का विचार भी अपेक्षित है। देश सम, विषम, पार्वत्य, जल प्रदेश आदि हो सकता है। भिन्न भिन्न देशों में जिस प्रकार अपनी सेना का संचलन हो सके, उसी प्रकार का कर्म करना स्वीकार करना चाहिए। उत्तम देश वही है जहां सेना के व्यायाम, प्रस्थान में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। शीत, उष्ण, वर्षा ये तीन काल विजय यात्रा के हो सकते हैं। इनमें वर्षा काल सेना के बढ़ने के लिए कठिन होता है। शीत में भी कुछ कठिनाई रहती है। उष्णकाल में सेना प्रस्थान सुविधा से हो सकता है। परंतु शक्तिशाली राजा देश तथा काल की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। निम्न स्थल वाली भूमि वर्षा सर्दी के काल आदि का वह प्रतिकार कर लेता है। स्थल पर खड़ा हुआ कुत्ता जल के मगरमच्छ को खींच लेता है और दिन के समय कौवा भी उल्लू को मार देता है। शक्तिशाली राजा तो देश काल के इन प्रतिबंधों की मर्यादाओं की सर्वथा अवहेलना करता है और अपने विजय मार्ग पर अग्रसर होता है। साधारणतया विजय इच्छुक राजा शक्ति देश और काल से समन्वित होकर सेना के तिहाई या चौथाई भाग को राजधानी, पृष्ठभाग और सीमा प्रांतों पर नियुक्त करके अपने विजय के कार्य को सिद्ध करने योग्य कोष और सेना लेकर मार्गशीर्ष के मास में चढ़ाई कर दे। इस समय शत्रु की पुरानी खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी होती है और नवीन संग्रहित नहीं हो पाती। अभी तक दुर्गों की मरम्मत भी नहीं हुई होती। शत्रु का हरा भरा अन्न अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा होता है और हेमंत की अन्नोत्पत्ति का समय समीप होता है। इस समय शत्रु की धान्य संपत्ति का नाश करना सुविधापूर्ण होता है। चैत्र मास की चढ़ाई वसंत मास में उत्पन्न होने वाले अन्न को नष्ट करने के लिए उत्तम होती है। इस समय शत्रु तृण, काष्ठ और जल से हीन होता है। वर्षा काल में उत्पन्न होने वाले अन्न के नाश के लिए ज्येष्ठ काल की चढ़ाई श्रेष्ठ है। अत्यंत गर्म और थोड़े घास, ईंधन और जल वाले प्रदेश पर हेमंत ऋतु में चढ़ाई करे। बर्फीले और नित्य वर्षा वाले, अगाध जल से भरे रहने वाले घास और वृक्ष के वन से गहन देश में ग्रीष्म ऋतु में चढ़ाई करे। यदि चढ़ाई दीर्घकाल में पूरी होने वाली हो तो उसका प्रारंभ मार्गशीर्ष और पौष के बीच में कर देना चाहिए। मध्यम काल में पूरी होने वाली हो तो चैत्र वैशाख के मध्य में, तथा थोड़े काल में पूरी होने वाली हो तो ज्येष्ठ आषाढ़ के बीच में प्रारंभ करनी चाहिए। आचार्य कौटिल्य का मत है कि जब भी विजेता में शक्ति बड़ी चढ़ी हो तभी शत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए। जब भी वह समझे कि मैं चढ़ाई करके शत्रु की शक्ति को घटा दूंगा और उसका उच्छेद कर डालूंगा, तभी समय की प्रतीक्षा किए बिना विजेता उस पर चढ़ाई कर दे। अत्यंत गर्म देश में ऊंट आदि वाहनों की सेना से आक्रमण करना उचित है। वहां हाथियों की सेना को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि पानी न मिलने के कारण और समय पर स्नान न करने के कारण हाथी अंधे हो जाते हैं। हाथियों को तो उन्हीं स्थानों पर चढ़ाई के लिए भेजना चाहिए जहां वर्षा हो रही हो अथवा जल की बहुलता हो। जिस देश में थोड़ी वर्षा होने से कीच गारा थोड़ा होता हो अथवा वर्षा होने पर भी जो देश सूखा रहता हो, उसमें अश्व, रथ, हाथी और पैदल चारों प्रकार की चतुरंगिणी सेना लेकर चढ़ाई करनी उचित है। युद्ध के क्षय, व्यय तथा लाभ का विचार। जो मूर्ख कार्य साधन के समय नक्षत्र या मुहूर्त को बहुत पूछता रहता है, उसकी कार्यसिद्धि कभी नहीं होती। कार्य अपना स्वयं नक्षत्र है। बेचारे तारागण क्या कर सकते हैं? विजय यात्रा करते समय राजा शुभ लग्न, मुहूर्त, नक्षत्र आदि की अपेक्षा न करे, परंतु अपने क्षय, व्यय तथा लाभ का विचार अवश्य कर ले और तभी युद्ध के लिए प्रस्थान करे। वीर पुरुषों के नाश को क्षय कहते हैं। विजय इच्छुक राजा सोच ले
कि इस विजय यात्रा में अत्यंत अधिक जनशक्ति का नाश तो न हो जाएगा। धन तथा धान्य की हानि को व्यय कहते हैं। राजा विचार कर ले कि इस युद्ध में धन तथा धान्य की अत्यंत हानि तो न हो जाएगी। यदि जन क्षय और धन व्यय होने पर बहुत अधिक लाभ की आशा हो तो विजय यात्रा के लिए प्रस्थान कर दे। युद्ध से होने वाले लाभ अनेक प्रकार के हो सकते हैं। शत्रु के कोष, सेना, धान्य संचय, रक्षा दुर्ग, खदान, द्रव्यवन, हस्तिवन, सेतुबंध, वणिकपथ आदि अनेक पदार्थों की लाभ रूप में प्राप्ति होती है। इनमें जिन पदार्थों की प्राप्ति सरलता से हो और सरलता से ही जिनकी रक्षा की जा सके, उनका लाभ आदेय लाभ कहलाता है। जिनकी प्राप्ति और रक्षा में अत्यंत कठिनाई आ जाए और शत्रु जिन्हें लौटाकर ले जा सके, उनका लाभ प्रत्यादेय कहलाता है। अधार्मिक राजा से धार्मिक राजा के पास भूमि आदि के आ जाने को प्रसादक लाभ कहते हैं, क्योंकि इससे अपने और पराये सबको प्रसन्नता होती है। इससे विपरीत लाभ प्रकोपक कहलाता है। चढ़ाई करने के साथ ही जो लाभ प्राप्त हो जाता है उसे ह्रस्वकाल लाभ कहते हैं। जिनमें कम जनक्षय हो उसे तनुक्षय, जिसकी प्राप्ति में कम व्यय हो उसे अल्प व्यय, जिसमें अधिक लाभ हो उसे महान, और आगे भी लाभ का अनुबंध जिसमें होता रहे उसे वृद्धिउदय कहते हैं। जिस लाभ में किसी तरह की बाधा उपस्थित न हो उसे कल्प कहते हैं। जो लाभ प्रशस्त उपादानों या साधनों से सिद्ध हो उसे धर्म कहते हैं। इसी प्रकार जिस लाभ को मिलकर आक्रमण करने से प्राप्त किया गया हो उसे पुरोग लाभ कहते हैं। इन सब लाभों का सूक्ष्मतापूर्वक विचार करके ही विजय की इच्छा रखने वाला राजा विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करे। जब दो लाभ समान रूप से प्राप्त हो रहे हों तो राजा विचार कर ले कि किस देश और काल में कौन सा लाभ अधिक हितकर है। कोई लाभ शीघ्र हो जाता है और किसी में देर लगती है। कोई अपने देश के समीप होता है और कोई बहुत दूरी पर मिलता है। कोई तत्काल फलदायी होता है और कोई भविष्य में फल देता है। कोई ठोस होता है और कोई थोथा होता है। कोई लाभ थोड़ा होने पर भी अधिक महत्व रखता है। इस प्रकार लाभों पर दृष्टि डालकर जो अनेक गुणों से युक्त लाभ हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लाभ की प्राप्ति में अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न करने वाली व्यवस्थाएं भी होती हैं, जैसे स्त्री सहवास, क्रोध, व्याकुलता, दया, लज्जा, अनार्य भाव, विश्वासघात आदि, अहंकार, परलोक चिंता, दंभ, दीनता, ईर्ष्या, हाथ आई वस्तु का तिरस्कार, दुरात्मापन, अविश्वास, भय, अपमान योग्य पुरुष का अपमान न करना, शीत, उष्ण, वर्षा के सहने की शक्ति का न होना, कार्य के आरंभ में मांगलिक तिथि नक्षत्र आदि का पूछना आदि। विजयच्छुक राजा इन सब विघ्नों से बचता है और विजय यात्रा द्वारा अधिकतम लाभ को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जो मूर्ख कार्य साधन के समय नक्षत्र या मुहूर्त को बहुत पूछता रहता है उसकी कार्य सिद्धि कभी नहीं होती। कार्य अपना स्वयं नक्षत्र है। बेचारे तारागण क्या कर सकते हैं? बाह्य तथा आभ्यंतर विपत्तियों का विचार। लोक में कहावत है कि आरंभ में विपत्तियां सुई की नोक के बराबर होती हैं, पीछे वे ही विशाल भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। अतः उन्हें शुरू में ही वश में कर लेना चाहिए। विजय यात्रा करने के समय राजा बाह्य तथा आभ्यंतर विपत्तियों की संभावना पर भी विचार कर ले और उनका प्रतिकार करके ही युद्ध के लिए प्रस्थान करे। यह संभव हो सकता है कि विजय यात्रा के साथ ही राजधानी में उपद्रव पश्चात कोप खड़ा हो जाए। युद्ध में सहस्त्र गुण लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा पीछे के शतांश कोप का शमन करना अधिक आवश्यक है। चढ़ाई तभी आरंभ करनी चाहिए जब इस पश्चात कोप का पूर्णतया प्रतिकार कर दिया गया हो। यदि पीछे से उपद्रव खड़ा हो गया हो तो राजा स्वयं पहुंचकर उनके प्रतिकार के लिए साम, दाम, भेद, दंड उपायों का यथायोग्य प्रयोग करे अथवा सेनापति व राजकुमार को इस प्रयोजन के लिए राजधानी में भेजे। बाह्य तथा आभ्यंतर कोप अधिक चिंताजनक होता है। यह आभ्यंतर कोप अपने राज्य के ही मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज से उठ खड़ा होता है तो अपने विश्वस्त पुरुष राजा के विरुद्ध हो जाते हैं।
इस कोप का निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह आभ्यंतर कोप राजा के किसी दोष से उत्पन्न हुआ हो, तो राजा को उस दोष का परित्याग कर देना चाहिए। यदि मंत्री, पुरोहित आदि का अपना अपराध हो, तो दंड द्वारा वश में कर लेना चाहिए। यदि पुरोहित ने बड़ा अपराध किया हो, तो भी उसे वध दंड न देकर कैद कर लेना चाहिए अथवा बाहर निकाल देना चाहिए। यदि युवराज ने बहुत बड़ा अपराध किया हो, तो उसे बंधन में डाल देना चाहिए। यदि दूसरा गुणवान पुत्र हो, तो उसका वध करवा देना चाहिए। इसी तरह मंत्री और सेनापति को भी यथोचित दंड देना चाहिए। यदि कोई दूसरा पुत्र, भाई या अन्य बंधु बांधव राज्य का लोभ करे, तो उसको किसी पद पर नियुक्त करके शांत कर देना चाहिए। यदि किसी पद के देने में झंझट दिखाई देता हो, तो कोई छोटी या बड़ी जागीर देकर उन्हें संतुष्ट कर देना चाहिए। इस तरह उपद्रवकर्ताओं को वश में करके आभ्यंतर का प्रतिकार कर लेना चाहिए। राष्ट्र के प्रधान व्यक्ति, अंतपाल, आट्विक, जंगल का राजा एवं दंड द्वारा वश में किए गए बाहरी राजाओं द्वारा खड़ा किया गया उपद्रव बाह्य कोप कहलाता है। इनके उपद्रव के शांत करने का सरल उपाय यह है कि इनको परस्पर लड़वा दिया जाए अथवा क्षत्रियों द्वारा इनमें फूट उत्पन्न करके इन्हें दुर्बल बना दिया जाए। कई बार बाहरी अंतपाल, राष्ट्र मुख्य आदि अधिकारी विपत्ति को खड़ा करते हैं और उनके साथ आभ्यंतर मंत्री, पुरोहित आदि उपचाप या षड्यंत्र में मिल जाते हैं। ऐसी विपत्ति को बाह्योत्पत्ति आभ्यंतर प्रजाप कहते हैं। इसी प्रकार कई बार आभ्यंतर मंत्री आदि तोड़फोड़ को प्रारंभ करते हैं और बाहरी अंतपाल आदि उनके साथ उस उपजाप में सम्मिलित हो जाते हैं। इस विपत्ति को आभ्यंतरोत्पत्ति बाह्य प्रजाप कहते हैं। इन दोनों प्रकार की विपत्तियों को साम दाम आदि उपायों द्वारा प्रतिकार किया जा सकता है। यदि आभ्यंतर मंत्री, पुरोहित, राजकुमार या सेनापति बाहरी व्यक्तियों से भड़काए जा रहे हों, उन्हें साम दाम से समझाकर या कुछ देकर वश में कर लेना चाहिए। और बाहरी लोगों पर तो भेद और दंड, फूट की नीति या वध व बंधन का प्रयोग करना चाहिए। बाह्य कोप की अपेक्षा आभ्यंतर कोप सर्प के भीतर घुसे हुए कोप के समान भयंकर होता है। अतः प्रथम उसी का प्रतिकार करना आवश्यक है। बाह्य तथा आभ्यंतर दोनों विपत्तियों का प्रतिकार करने के बाद ही विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। सेना शिविर की योजना तथा सेना प्रस्थान। विजय यात्रा के लिए उद्यत हुआ राजा सब सामग्री से पूर्ण, पार्वत्य अथवा नदी दुर्ग अपनी भूमि पर बनवाकर उनमें निवास करे और युद्ध करने की तैयारी करे। सेना के ठहरने के लिए स्कंधावार अथवा सेना शिविर का उचित स्थान पर निर्माण होना चाहिए। वास्तु विद्या में कुशल कारीगर इसकी रचना करें। इसके 4 बड़े द्वार हों, इसमें 6 मार्ग हों, चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा और गहरी खाई हो। परकोटे की बाहर की परिधि में शिकारी कुत्तों के रखने वाले तथा अग्नि और तुरही बजने के संकेत से शत्रु के आने की सूचना देने वाले गूढ़ रक्षक पुरुष होने चाहिए। दूसरी परिधि में मौल, मृतक आदि सेना का स्थान तथा अश्व, रथ और सेनापति का भवन होना चाहिए। तीसरी परिधि में हाथी, श्रेणी बल और प्रशास्ता, कंटक शोधनाध्यक्ष का स्थान होना चाहिए। मध्य में राजगृह, राजकोष आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस मार्ग से शत्रु के आने की संभावना हो, उधर बनावटी कुएं खुदवा देने चाहिए और कांटेदार झाड़ियां बिछा देनी चाहिए। सेना शिविर के चारों तरफ दिन रात पहरा होना चाहिए, जिससे शत्रु के गुप्तचर भी ना आ सके। इन पहरा देने वालों को परस्पर लड़ने, सोरा पीने, गोष्ठी करने और जुआ खेलने की बिल्कुल मनाही होनी चाहिए। शिविर के अंदर आने और बाहर जाने के लिए राजकीय मुहर का प्रयोग होना चाहिए। जो सैनिक अपनी सेना को छोड़कर इधर उधर व्यर्थ घूम रहा हो और उसके पास कोई राज्य शासन, सरकारी काम न हो, उसे बंधन में डाल दिया जाए। शिविराध्यक्ष कारीगर और मजदूरों को लेकर मार्गों को साफ कराता रहे और स्थान स्थान पर पानी का भी प्रबंध करे। जब सेना का प्रस्थान प्रारंभ हो, गांव और वन के मार्गों में ठहरने के स्थान पर घास, ईंधन
जल आदि का उचित प्रबंध पहले ही कर दिया जाए। यात्रा में जितनी खान-पान और वस्त्र आदि की आवश्यकता हो, उससे दुगनी सामग्री लेकर चले। यदि सामान ले जाने वाली गाड़ियां न हों, तो थोड़ा-थोड़ा सामान सैनिकों को ही सौंप दिया जाए या बीच में ठहरने के स्थानों पर उसका संग्रह करा दिया जाए। जब राजा यात्रा आरंभ करे, सबसे आगे 10 सेनापतियों का अधिकारी नायक चले। राजा के इधर-उधर पार्श्व में घुड़सवार सेना चले, जो अपने भुजबल से शत्रु के छक्के छुड़ा देने वाली हो। सेना के पिछले भाग में हाथियों की सेना होनी चाहिए। सबसे पीछे अपनी-अपनी सेना के साथ उसका सेनापति चले। यदि शत्रु के सामने से आने की संभावना हो, तो अपनी सेना को मकर व्यूह रूप में अवस्थित करना चाहिए। यदि शत्रु पीछे से आए, तो शकट व्यूह, इधर-उधर पार्श्व से आए, तो वज्र व्यूह, यदि चारों ओर से आक्रमण करे, तो सर्वतोभद्र व्यूह, और यदि किसी एक ओर या संकुचित मार्ग से आक्रमण करे, तो सूची व्यूह की रचना करनी चाहिए। यदि सेना को ले जाने के दो मार्ग हों, अर्थात अपनी भूमि और शत्रु की भूमि, तो सेना को अपनी भूमि से ही ले जाना चाहिए। सेना का 1 योजन चलना अधम, 1.5 योजन चलना मध्यम और 2 योजन चलना उत्तम कहलाता है। सेना नदी को पार करने के लिए हाथी, पुल, नौका, काष्ठ के बेड़े, चमड़े की मशक आदि साधनों का प्रयोग करे। यदि पार उतरने के घाटों को शत्रु ने रोक रखा हो, तो हाथी और अश्वों से रात्रि के समय किसी अन्य मार्ग से सेना को पार उतार दे। जल रहित प्रदेश से यात्रा के समय गाड़ी या चौपायों पर मार्ग की आवश्यकता के अनुसार जल को भी साथ ले जाए। जब सेना चली जा रही हो और वन में लंबे मार्ग आ रहे हों, जल न मिलता हो, घास ईंधन दुष्प्राप्य हो, मार्ग कठिनाई से कट रहा हो, सेना बार बार की चढ़ाई से थक चुकी हो, भूख प्यास से व्याकुल हो रही हो, अथवा किसी रोग के फैल जाने से पीड़ित हो रही हो, सेना के ऐसे कष्टों के समय राजा अपनी सेना की ध्यान से रक्षा करे। यदि शत्रु सेना इन्हीं कष्टों में फंसी हुई हो, तो तत्काल उस पर आक्रमण कर दे। जब शत्रु तंग मार्ग से गमन कर रहा हो, उस समय राजा की सेना के पुरुष जाते हुए वाहन, भोजन सामग्री, शैया, ध्वजा और शस्त्रों की गणना आदि से शत्रु की सेना के बल का पता लगाए और अपनी सेना के इन साधनों का यथाशक्ति पता न लगने दे। इस प्रकार सुसज्जित और सावधान होकर विजय यात्रा करता हुआ राजा शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। सेना का सुसंगठन करके और बाह्य एवं आभ्यंतर विपत्तियों का प्रतिकार करके जो राजा विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करता है, वह अवश्य में वो सिद्धि को प्राप्त करता है। अश्व, हस्ती, रथ, पदाति, सेनाओं के काम। जिस राजा के पास घोड़े कम हों, वह घोड़ों के साथ बैलों को रथ में जोड़ दे। इसी तरह जिस राजा के पास हाथी कम हों, वह उनकी कमी गड्ढे, ऊंट और गाड़ियों से पूरी कर ले। चतुरंगिणी सेना के 4 मुख्य अंग हैं: अश्व, हस्ती, रथ और पदाति। विजिगीषु राजा इन चारों अंगों को पूर्ण करके विजय यात्रा के लिए निकले। अश्वसेना का काम है शिविर के लिए उचित भूमि ढूंढना, विषम स्थानों को पार करना, युद्ध सामग्री ले जाना, शत्रु सेना से लड़ना, अपनी सेना की रक्षा करना, भागी हुई सेना का पीछा करना, शत्रु के कोष को छीनना आदि। अश्वसेना के लिए वह भूमि अधिक उपयोगी होती है जिसमें कंकर, दलदल, कीचड़ आदि न हो। हस्ती सेना का काम है अपनी सेना के आगे चलना, नए मार्ग, निवास स्थान, जलमार्ग बनाना, शत्रुओं को पीछे हटाना, जल को पार करना, शत्रु सेना के आक्रमण करने पर पंक्ति बांधकर खड़ा होना, घने जंगल में घुस जाना, आग बुझाना, शत्रु सेना को तितर-बितर करना, शत्रु सेना को कुचलना, शत्रु के ऊंचे-ऊंचे द्वार अटारियों को तोड़ना, शत्रु कोष को लाद कर ले जाना आदि। धूलि, कीचड़, पानी, घास, बल आदि से युक्त, कांटों से रहित, वृक्ष शाखाओं से न घिरी भूमि हस्ती सेना के संचालन के लिए उत्तम मानी जाती है। रथ सेना का काम है अपनी सेना की रक्षा, शत्रु की चतुरंगिणी सेना को रोकना, संग्राम में शत्रु के वीरों को पकड़ना, अपने वीरों को छुड़ाना, अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करना, शत्रु की सेना को बिखेरना, अपना महत्व दिखाना और भयंकर शोर करना आदि।
खड्डों से रहित समतल, वृक्ष, झाड़ू आदि से शून्य, जलाशय से युक्त, खेत ख्यार से हीन भूमि रथ सेना के लिए उपयोगी है। पैदल सेना का काम है विजित देश को वश में करना, विजय को सुदृढ़ बनाना, अपने राजा के प्रभाव को स्थापित करना और उसके शासन को जमाना आदि। न बहुत ऊंची नीची, कांटों से रहित, यातायात साधनों से युक्त भूमि पैदल सेना के लिए उत्तम मानी जाती है। इन चारों अंगों के अतिरिक्त सेना का एक अन्य अंग भी युद्ध में साथ जाना आवश्यक है, जिसे विष्टि कहा जाता है। इसका काम खेमे तंबू आदि का प्रबंध करना, मार्ग में पुल, घाट, कुएं आदि बनवाना, घास आदि उखाड़कर रास्ता साफ करना, यंत्र, हथियार, कवच तथा अन्य प्रकार का युद्ध उपयोगी सामान एकत्र करना, सेना के लिए अन्न संग्रह करना, युद्ध भूमि के शस्त्र अस्त्र आदि इकट्ठा करना, अश्व सेना के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाना आदि है। शक्तिशाली सेना ही राजाओं की संपत्ति मानी गई है। सेना में कुल क्रमागत सैनिक सारभूत माने गए हैं। अश्व और हस्ती सेना में वे ही घोड़े व हाथी सारभूत तथा उत्तम माने जाते हैं जो अच्छी नस्ल के हों, ऊंचे कद के हों, वेगवान और पराक्रमी हों, सवार के इशारे को समझते हों और शुभ लक्षणों तथा चेष्टाओं से युक्त हों। मुख्यतः वह अश्व युद्ध कहलाता है, जिसमें घोड़ों द्वारा अपनी सेना आदि से शत्रु सेना पर झपट्टा मारा जाए, शत्रु की सेना पर चारों ओर से प्रहार किया जाए, शत्रु सेना के बीच में घुसकर उसे मथ दिया जाए, भागती हुई शत्रु सेना का पीछा किया जाए और युद्ध के मैदान को शत्रुओं से खाली कर दिया जाए। हस्त युद्ध वह है जिसमें पक्ष, कक्ष और मध्य में खड़ी हुई शत्रु सेना को झपटकर मर्दन किया जाए अथवा सोई हुई शत्रु सेना को पैरों तले रौंद दिया जाए। अपनी भूमि में शत्रु पर आक्रमण करना या पीछे हटना अथवा ठहरकर युद्ध करते रहना रथ युद्ध है। पत्ती युद्ध आमने सामने की दो पैदल सेनाओं में होता है और उससे युद्ध के विजय या पराजय का निर्धारण होता है। इसी पत्ती युद्ध से अपने तथा शत्रु के बल का वास्तविक परिचय प्राप्त होता है। विजय तथा पराजय। पराजय प्राप्त होने की अवस्था में राजा अपने आक्रमणकारी को जो वस्तु वह बलपूर्वक हरण करना चाहे वह स्वयं उसे तरीके से दे दे। इस तरह वह अपने शरीर की रक्षा कर ले। धन या अन्य पदार्थ तो नाशवान हैं, उनकी रक्षा करते करते अपने शरीर को खो देना बुद्धिमत्ता नहीं है। शरीर रहने पर धन पीछे भी एकत्र हो सकता है। युद्ध के परिणाम स्वरूप विजय अथवा पराजय दोनों ही हो सकते हैं। भारद्वाज मुनि का कथन है कि यदि राजा अपने को निर्बल देखे तो बलवान आक्रमणकारी के सम्मुख बेंत की तरह झुक जाए, क्योंकि जो बलवान के सामने झुकता है वह तो इंद्र के सम्मुख झुक रहा है। बलवान एक प्रकार का इंद्र है, परंतु आचार्य विशालाक्ष का मत है कि सारी सेनाओं का बल लगाकर भी निर्बल लड़ता रहे। पराक्रम ही विपत्ति का नाश करता है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। युद्ध में जय व पराजय एक तो होती ही है। आचार्य कौटिल्य इन दोनों मतों को नहीं मानते। वे कहते हैं कि जब सब कामों में निर्बल को झुकना पड़े तो कुर्बानी के मेंढे के समान वह अपने जीवन से भी निराश हो जाएगा। यदि वह थोड़ी सेना लेकर युद्ध में कूद पड़ेगा तो बिना नौका के समुद्र में कूदने के तुल्य वह डूब जाएगा। अतः निर्बल राजा को उचित है कि वह किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय ले या किसी अविशह्य दुर्ग में बैठकर अपने विजयी होने की बुद्धिमत्ता से चेष्टा करे। विजय तीन प्रकार की होती है। लोभ विजय, जिसमें आक्रांता लूटमार की दृष्टि से किसी देश पर आक्रमण करता है और विजय के बाद प्राप्त हुई संपत्ति एवं भूमि से संतुष्ट हो जाता है। असुर विजय, जिसमें विजेता की संतुष्टि शत्रुओं को मारने तथा संहार करने में होती है। धर्म विजय, जिसमें प्रतिसंबंध स्थापित करके अन्य राज्यों को अपने प्रभाव में लाया जाता है और इतने मात्र से संतोष किया जाता है कि उन राज्यों के राजा लोग विजेता की प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। निर्बल राजा धार्मिक विजेता के सम्मुख अवश्य प्रणिपात वृत्ति को धारण करे और झुककर अपनी रक्षा कर ले। लोभी विजेता को भूमि देकर संतुष्ट कर दे
और आसुर विजेता से दूत भेजकर संधि करने की चेष्टा करे। यदि आसुर विजेता सेना की संधि करना चाहे तो उसको निर्बल हाथी, अश्व दे दे या उन्हें ऐसा विष खिला दे कि थोड़े दिनों में ही वहां जाकर मर जाए। यदि वह पुरुष संधि करना चाहे तो भीतर से बिगड़े हुए पुरुष शत्रु व जंगली सेना को, जिसमें धोखे से अपने पुरुष घुसे हुए हों, उसके सुपुर्द कर दे। वे वहां ऐसा उपाय करें जिससे दोनों का नाश हो जाए। यदि विजेता कोष धन लेकर संधि करे तो उसे इतनी कीमती सार वस्तु दे कि जिससे उसे खरीदने वाला न मिले, अथवा ऐसी धातु की चीजें दे जो युद्ध में काम ना आ सके। यदि बलवान शत्रु किसी तरह भी न माने तो केवल अपनी राजधानी बचाकर उसे सब कुछ भी देकर संधि कर ले। इस तरह संधि द्वारा राजा अपने शरीर की रक्षा करके अपने बलवान शत्रु को पराजित करने के लिए बल का संग्रह करता रहे। कूट युद्ध की रचना। कूट युद्ध अथवा मंत्र युद्ध। धनुर्धारी से फेंका हुआ बाण एक को मारे या न मारे, परंतु बुद्धिमान द्वारा चलाई हुई बुद्धिगर्भगत बालकों को भी जा मारती है। विजेता राजा तभी प्रकाश युद्ध का आश्रय ले जब उसकी सेना सर्वथा सुव्यवस्थित हो, बाह्य तथा आभ्यंतर विपत्तियों का प्रतिकार हो चुका हो और शत्रु पक्ष में अमात्य आदि प्रकृतियां निर्बल हो चुकी हों। अन्यथा वह कूट युद्ध अथवा मंत्र द्वारा शत्रु को पराजित करने की चेष्टा करे। प्रकाश युद्ध में देश और काल का निर्देश करके परस्पर धर्म के नियमों को भंग न करते हुए संग्राम किया जाता है, परंतु कूट युद्ध में ऐसे किसी नियम का पालन करना आवश्यक नहीं। इसमें किसी भी साधन से शत्रु का नाश उद्देश्य होता है। झूठ, छल एवं प्रवंचना आदि का आश्रय भी इसमें अनुचित नहीं माना जाता। कूट युद्ध में शत्रु को छिपाकर मारा जा सकता है, रात को सोते हुए नष्ट किया जा सकता है, भागते हुए पीछा करके समाप्त किया जा सकता है। इसमें गांवों को लूटा जा सकता है, फसलों को जलाया जा सकता है, पुलों को तोड़ा जा सकता है और जलाशयों को विष द्वारा दूषित किया जा सकता है। प्रकाश अथवा धर्म युद्ध में समान शस्त्रधारी के साथ ही युद्ध किया जा सकता है। निशस्त्र को नहीं मारा जा सकता, घुड़सवार पैदल से नहीं लड़ सकता, खड्गधारी अश्वारोही से युद्ध नहीं कर सकता। किसी ऊंचे स्थान पर चढ़े हुए, हाथ जोड़कर खड़े हुए, कवच उतारे हुए, उदासीन खड़े हुए, ऊपर देखते हुए, दुहक में मग्न, भयभीत, घायल, रोगी, लेटे हुए, मुख उलटाए हुए, पानी पीते हुए, भोजन खाते हुए, वस्त्र उतारते या पहनते हुए व्यक्ति पर भी प्रहार नहीं किया जा सकता। युद्ध में ब्राह्मण, स्त्री, सारथी एवं राजदूत को भी नहीं मारा जा सकता। रोगी और घायल को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित रूप में चिकित्सालय में ले जाया जा सकता है और मार्ग में उन पर शस्त्र नहीं चलाया जाता। धर्म युद्ध में समीपस्थ कृषि संलग्न किसानों पर प्रहार नहीं किया जा सकता। उन्हें अपने कार्य में निर्विघ्न छोड़ दिया जाता है, परंतु कूट युद्ध में इन सभी नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं। राजा विजय के एक लक्ष्य की सिद्धि के लिए इन सब नियमों का उल्लंघन कर सकता है। विजय अभिलाषी राजा आवश्यकता अनुसार अपनी प्रजा को भी धोखा दे सकता है और उन्हें शत्रु के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अधार्मिक या धार्मिक उपायों द्वारा प्रेरित कर सकता है। वह अपनी सेना को प्रेरित करते हुए कहे, जिन लोगों को यज्ञ समूह, तप तथा अनेक यज्ञीय पात्रों का संचय करने वाले स्वर्ग के अभिलाषी ब्राह्मण जाते हैं, उन्हीं लोगों को युद्ध में प्राण छोड़ने वाले शूरवीर क्षण भर में प्राप्त कर लेते हैं। जो पुरुष स्वामी के अन्न में उड़न होने के लिए युद्ध नहीं करता, उसे यज्ञीय जल से पूर्ण, सुसंस्कृत तथा पवित्र दर्श से प्रावृत्त आचमन पात्र प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह किसी धार्मिक कृत्य में सम्मिलित नहीं किया जा सकता और वह नरकगामी होता है। इस प्रकार के उत्साहपूर्ण धर्माडंबर आश्रित व्याख्यान अपने मंत्री और पुरोहितों द्वारा भी योद्धाओं को राजा दिलवाए। शूरवीरों को स्वर्ग का लालच दिखाने से और भीड़ों को नरक का भय दिखाने से कार्य सिद्धि में बहुत सहायता प्राप्त होती है। यदि राजा पराजित होने के बाद पुनः जीवन की आशा छोड़कर युद्ध क्षेत्र में वापस लौट आए तो उसके आक्रमण का वेग असाध्य हो जाता है।
ऐसा सोचकर राजा पराजित शत्रु को आवश्यकता से अधिक दबाने की चेष्टा न करे। मंत्र युद्ध का अभिप्राय बुद्धिमत्ता के उपायों से बिना शस्त्र प्रयोग किए शत्रु को पराजित करना है। विजयाभिलाषी राजा मंत्र युद्ध में शत्रु के अमात्य आदि को अपने स्वामी के विरुद्ध कर देता है और उसे निस्सहाय बनाकर अपने अधीन कर लेता है। वह शत्रु की सेना में भी विद्रोह उत्पन्न कर देता है। तब वह सेना अपने सेनापति तथा राजा का साथ छोड़ देती है। इस तरह भी शत्रु बलहीन होकर विजेता के अधीन हो जाता है। मंत्र युद्ध में वेश्याओं को शत्रु पक्ष में भेजा जाता है और उनके द्वारा अमात्य, सेनापति आदि उच्चाधिकारियों के भेदों का पता लगाया जाता है। विषकन्याओं के प्रयोग से राजकुमार या राजा को मरवा भी दिया जाता है। राजमहिषी की सुंदर परिचारिकाओं को भी धन देकर इस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, अथवा शत्रु के पास अपने याचकों को भेजकर उनके द्वारा भोजन में जहर मिलाकर भी राजा या अन्य उच्चाधिकारियों को मरवाया जा सकता है। जाली पत्र, नकली मुद्रा, मिथ्या शासन प्रचार आदि से बुद्धिमान राजा शत्रु पक्ष में अव्यवस्था उत्पन्न कर दे और प्रजा को अपने राजा के प्रति अनुकूल कर दे। जिस राजा की प्रजा ही विरुद्ध हो गई हो, उसे पराजित करने और अपने अधीन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मंत्र युद्ध से शस्त्र का प्रहार किए बिना ही कार्य सिद्धि हो जाती है। अतिसंधान, छल द्वारा शत्रुनाश। विजयाभिलाषी राजा अपने शत्रु को जब वह किसी विपत्ति से ग्रस्त हो या उससे मुक्त हो रहा हो, कपट योग अथवा अनुसंधान के अन्य उपायों द्वारा अपने वश में कर ले। जब कभी शत्रु अपने देवता की पूजा के लिए किसी उत्सव में सम्मिलित होने जा रहा हो, उस समय अतिसंधान का प्रयोग सर्वोत्तम है। जब शत्रु राजा मंदिर में प्रविष्ट हो जाए तो उसके ऊपर यंत्र द्वारा गुप्त भीत या शिला गिरा दी जाए और उसे दुर्घटना द्वारा मर गया प्रसिद्ध कर देना चाहिए। अथवा उत्सव के जिस तरफ राजा को आना हो, उधर बैठने ठहरने या आने जाने की भूमि में गोबर लीपने और सुगंधित जल छिड़काव के बहाने विष छिड़का दिया जाए या फूलों में विष मिलाकर राजा को सूंघा दिया जाए। इस तरह मृत्यु प्राप्त राजा को अकस्मात मरा हुआ घोषित कर दिया जाए। अथवा शत्रु राजा के सोने बैठने के स्थान के नीचे एक कुआं खोदकर उसके मुख को अच्छी तरह ढक दिया जाए। उसमें एक ऐसा यंत्र लगाया जाए कि जिसकी कील निकलते ही राजा कुएं में गिर पड़े। इस कुएं में त्रिशूल भाले डले रहने चाहिए, जिससे शीघ्र ही राजा की मृत्यु हो जाए। अथवा शत्रु राज्य के 4 कोस तक की सीमा तक तृणकाष्ठ आदि को आग लगा दी जाए। अथवा राज्य में पिए जाने वाले पानी को दूषित कर दिया जाए। अथवा शत्रु सेना के मार्ग में शूल डालकर धोखे के कुएं खुदवा दिए जाए, जिनमें बहुत से सैनिक गिरकर मर जाएं। शत्रु द्वारा खोदी हुई सुरंग का पता लगाकर राजा उसके मुकाबले में दूसरी सुरंग को विषैले धुएं से भरवा दे, जिससे शत्रु वहां से गुजरता हुआ नष्ट हो जाए। विजयी राजा उसी स्थान पर अपनी स्थिति करे जहां से वह शत्रु पर कपट से जुआरी की तरह प्रहार कर सके और अपने राज्य की रक्षा एवं अपनी राजधानी की वृद्धि कर सके। यदि शत्रु पर धोखे से रात में आक्रमण करने से सिद्धि की संभावना हो, तो रात्रि के समय सोते हुए शत्रु पर हमला कर दे। यदि आक्रमण में असफलता हो जाए, तो दुर्ग के किसी पार्श्व से धर्मध्वजी साधुओं की मंडली में सम्मिलित होकर अथवा मृतक के पीछे स्त्रियों में मिलकर राजा शत्रु के घेरे से बाहर निकल जाए। यदि शत्रु राजा के अपने दुर्ग पर अधिकृत हो जाए, तो राजा खाने पीने की सामग्री में छिपकर बाहर निकल जाए, अथवा देवता की प्रतिमा के छिद्र में घुसकर बैठ जाए, या किसी पोली भीत या मूर्ति के नीचे तहखाने में अपने को छिपा ले। फिर किसी सुरंग के द्वारा राजगृह में घुसकर अपने शत्रु को, जो निश्चिंत सो रहा हो, मार डाले अथवा राजगृह को आग लगवाकर उसको समाप्त कर दे। लाक्षागृह में अग्नियोग शीघ्रता से होता है। ऐसे लाक्षागृह में शत्रु को किसी उपाय से पहुंचाकर शीघ्र ही
उसे भस्मसात कर दे। किसी प्रमदवन या विहार स्थान में आमोद प्रमोद में लिप्त हुए शत्रु को सर्प, अग्नि या विषैला धुआं छोड़कर मरवा दे। ऐसे अन्य विविध गुप्त उपायों से मंत्रविद राजा अपने शत्रु को अपने बुद्धिबल से नष्ट कर दे। मंत्र युद्ध में छल कपट, योग या अतिसंधान द्वारा शत्रु का मारा जाना शास्त्र विहित माना जाता है। शत्रु का नाश किसी भी उपाय से सिद्ध करना सर्वथा नीति सम्मत है। उपजाप भेद नीति द्वारा शत्रुनाश। उपजाप व भेद की अद्भुत नीति यही है कि शत्रु पक्ष के लोगों को अपने राज्य से फोड़ लिया जाए और उनको धन, धान्य, वस्त्र आदि की सहायता देकर अपने पक्ष में कर लिया जाए। कूट युद्ध व मंत्र युद्ध में उपजाप अथवा भेद नीति द्वारा भी शत्रु पर विजय प्राप्त की जाती है। राजा अपने गुप्तचरों द्वारा शत्रु देश में प्रसिद्ध कर देता है कि उसमें सर्वज्ञता के गुण हैं। वह शत्रुओं के सब छिद्रों को जानता है और किसी समय उन पर आक्रमण कर सकता है। साथ ही वह यह भी प्रसिद्ध कर दे कि उसका देवताओं से घनिष्ठ संबंध है और वह उनसे प्राप्त दिव्य शक्तियों द्वारा जल, अग्नि, वायु आदि पर स्वेच्छापूर्वक विहार कर सकता है। वह अपनी इन दिव्य शक्तियों से शत्रु का क्षण में सर्वसंहार कर सकता है। राजा की इन बातों को अपने देश के ज्योतिषी, शकुन शास्त्री, मुहूर्त देखने वाले भी प्रसिद्ध कर दें और शत्रु देश में उसकी सर्वज्ञता तथा दिव्यता की धाक बिठा दें। राजा के भेजे हुए दूत भी शत्रु के अमात्य व सैनिक पुरुषों के सम्मुख अपने स्वामी की जीत और शत्रु पक्ष के निकट भविष्य में होने वाले नाश की प्रसिद्धि कर दें। वे शत्रु पक्ष में जो चतुर पुरुष हों, उनको दिन रात गद्दे की तरह काम करने वाले बताए, उसके सैनिकों को राजा के लठ व कुल्हाड़ी रूप में बताए, जो राजा द्वारा दूसरों को गिराने व काटने के काम आते हैं। जो निराश पुरुष हों, उन्हें कहें कि राजा तो एक फलहीन बेंत के समान है। वह थोथे मेघ के सदृश है, जिससे किसी वस्तु की आशा नहीं की जा सकती। अपमानित व्यक्तियों को राजा की उपमा वज्र वर्षा से दें, जो किसी समय गिरकर उनका नाश कर सकता है। इस प्रकार प्रजा के लोगों को राजा के विरुद्ध उत्तेजित करने के लिए राजदूत व अन्य गुप्त पुरुष यत्न करते रहे। राजा जो अपने कथन में आ जाए, उन्हें धन और मान द्वारा सम्मानित करे। जब जब इन पर धन व अन्न संकट हो, राजा शत्रु पक्ष के इन संकटों को दूर करने का यत्न करे। जब दुर्भिक्ष, चोर व जंगली जातियों के उपद्रव हो रहे हों, तो राजा उन्हें शीघ्र ही शांत कर देने की चेष्टा करे। इस प्रकार शत्रु पक्ष को अपने राजा से फाड़कर विजेता उसे अपने पक्ष में मिलाने का उपाय सोचे। इस तरह भी शत्रु पर विजय पाई जा सकती है। कपट द्वारा भी यदि कार्य सिद्धि हो, तो राजा उसके आचरण में संकोच न करे। काप्टिक नाम के गुप्त पुरुषों को शत्रु राजा के देश में भेजकर वहां जाल बिछाकर राजा व उसके मुख्य अमात्यों को मरवाने का षड्यंत्र रचे। काप्टिक गुप्तचर अपना सिर मुंडा कर अथवा जटा रखकर किसी पर्वत कंदरा में रहना शुरू कर दे, जो शत्रु राजा के देश में हो। वह अपने शिष्यों द्वारा प्रसिद्ध करवा दे कि एक सिद्ध महात्मा, जिनकी आयु 400 वर्ष की है, अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर को फिर युवा बना सकते हैं। ये शिष्य कंदमूल, फल लाने के बहाने अमात्यों व राजा से मिलें और उनको इन तपस्वी महाराज के दर्शन के लिए प्रेरित करें। जब वे स्त्री पुत्रों सहित वहां आइए, तो उनको गुप्त सैनिकों द्वारा मरवा दिया जाए या कैद कर लिया जाए। इसी प्रकार कोई अन्य मुंडी व जटाधारी गुप्तचर प्रसिद्ध करवा दे कि वह सोने के खजाने का पता लगाने में चतुर है। जब शत्रु राजा अपना राजकोष कहाँ पर है, ये पता लगाने के लिए इस महात्मा के पास आए, तो गुप्त सैनिक उसे गुपचुप मार दें। सिद्ध तपस्वी वेश में कोई अन्य गुप्तचर ऐन्द्रजालिक प्रक्रियाओं से जल में निवास करना प्रारंभ कर दे और अपने को वरुण अथवा नागराज प्रसिद्ध करवा दे। जब उसके दर्शनों के लिए राजा व अमात्य आए, तो उन्हें मरवा दिया जाए। नगर के समीप रात में किसी चैत्यालय देवोद्यान के वृक्ष पर चढ़कर तीक्ष्ण नाम का गुप्तचर घड़ों के मध्य में तांत आदि को बजाते हुए अस्पष्ट रूप से यह कहे कि इस राजा या इसके अमात्यों का मांस खाएंगे,
नहीं तो हमारी पूजा करो। अन्य गुप्तचर या शाकुनिक अथवा ज्योतिषी के भेष में यह प्रसिद्ध करे कि चैत्यालय से ऐसी अस्पष्ट वाणी का होना राजा तथा अमात्यों के लिए अहितकर है। अतः शीघ्र ही राजा तथा अमात्यों को चैत्यालय में जाकर शांति कर्म, प्रायश्चित्त और देव पूजन करना चाहिए। जब वे लोग इन कामों के लिए वहां आए, गुप्त सैनिकों द्वारा उन्हें मरवा दिया जाए। जो शत्रु राजा स्त्री लोलुप हो, उसे देवदासी से भोग करवाकर देवोद्यान में मरवा दिया जाए। जो उत्सव, खेलकूद, संगीत, गाने बजाने आदि का शौकीन हो, उसे नाट्यशाला में नाटक देखने के लिए बुलाकर और मद्य का सेवन करा के नशे की अवस्था में ही तीक्ष्ण पुरुषों द्वारा मरवा दिया जाए। ऐसे अनेक अन्य गुप्त उपायों से भी शत्रु राजा को मरवा देने में संकोच नहीं करना चाहिए। संघों का भेद नीति द्वारा वश में करना। संघ में बड़ी शक्ति होती है। उन्हें सुसंगठित होने के कारण सुगमता से पराजित नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान राजा साम और दाम द्वारा देश के अंतर्गत संघों को अपने अनुकूल बनाकर रखे। यदि वे प्रतिकूल हो जाएं, तो उन्हें भेद और दंड नीति के द्वारा वश में करने का यत्न करे। संघ दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, क्षत्रियों के संघ, जो वार्ता, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन तथा शस्त्रों द्वारा जीविका चलाते हैं। दूसरे, सामंतों के संघ, जैसे लिच्छवी, मल्लक, कुंभ, पांचाल आदि, जो अपने को राजा की उपाधि से विभूषित करते हैं और अपने को राजा मानते हैं। यदि ये संघ राजा के प्रतिकूल जाए, तो राजा इन्हें वश में करने के लिए प्रथम भेद नीति का आश्रय ले। इन संघों के पास सत्री संझक गुप्तचर जाकर रहें और इनके दोष, द्वेष और वैर का पता लगाकर समयानुसार इनमें भेद डलवा दें। वह संघ तुम्हारी इस तरह निंदा करता था इत्यादि भड़काने वाली बातें करके दोनों ओर भेद की आग भड़का दें। संघों के जो प्रधान पुरुष वेश्यागामी अथवा सुरासेवी हों, उनकी दूसरे संघ के वैसे ही प्रधान पुरुषों के साथ ईर्ष्या उत्पन्न करा के परस्पर लड़ाई करवा दें। संघ के जिन राजकुमारों की बड़ी प्रतिष्ठा हो, उनका छोटी प्रतिष्ठा वाले राजकुमारों के साथ एक स्थिपात्र में भोजन तथा विवाह संबंध रुकवाकर उनमें परस्पर वैर के बीज बो दें। इसी तरह बड़ी स्थिति तथा छोटी स्थिति के अन्य पुरुषों में भी कलह उत्पन्न करके संघ की शक्ति निर्बल बनाने की चेष्टा करे। इन सारे कलहों में राजा दुर्बल पक्ष को कोष या सेना द्वारा अपने पक्ष में मिलाकर प्रतिपक्ष के वध में नियुक्त करे। संघ के फोड़े हुए लोगों को पृथक पृथक भूभागों में उनके 5 घर या 10 घर बसाकर खेती के काम में लगा दें। यदि वे सारे एक जगह बसा दिए जाएंगे, तो फिर कभी शस्त्र ग्रहण को तैयार हो जाएंगे। राजा इनसे समय पर राज्य का कर संग्रह करता रहे। संघ में जो घनिष्ठ लोग हों, राजा उनको अपने साथ मिला ले और उन्हें अपने पुत्र व भाइयों को धर्म शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दे। जो अधार्मिक लोग हों, उन्हें उन धार्मिक व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काकर उनसे पृथक कर दे। यदि किसी संघ के अनेक मुख्य पुरुष एक कामिनी पर मोहित हों, तीक्ष्ण नाम के गुप्तचर उस कामिनी द्वारा धन देकर परस्पर कलह उत्पन्न करा दें और गुपचुप शस्त्रों द्वारा वध कर डालें और फिर प्रसिद्ध करा दें कि वे कामीजन परस्पर के कलह में मारे गए हैं। यदि झगड़े की बात खड़ी होने पर भी एक मुख्य पुरुष झगड़े के लिए तैयार न हो, तो उसके पास जाकर स्त्री कहे, वह अधिकारी मुझे आपके पास आने से रोकता है। क्या करूं? मैं तो आपको हृदय से चाहती हूं। जब तक वह जेगा, मैं आपके पास नहीं ठहर सकती हूं। इसी प्रकार उसे दूसरे मुख्य पुरुष के विरुद्ध प्रयुक्त कर दे। राजा के गुप्तचर ऐसी स्त्रियों को राजा की तरफ से यथेष्ट पुरस्कार पहुंचाए। ज्योतिषी के मेष में फिरने वाला गुप्तचर किसी अन्य से वर्ण की हुई कन्या को अन्य द्वारा ग्रहण कराए जाने की चेष्टा करे। वह कहे कि अमुक व्यक्ति की कन्या राजपत्नी और राजमाता होगी, क्योंकि उसके लक्षण और ग्रह ऐसे ही दिखाई देते हैं। तुम सर्वस्व देकर या बलपूर्वक उसे छीन लाओ। इस तरह एक को दूसरे के विरुद्ध भड़का दे।
उनका परस्पर कलह अवश्यंभावी है। भिक्षुक रूप में कोई स्त्री गुप्तचर संघ के मुख्य पुरुष के पास जाकर कहे कि अमुक संघ का अधिकारी अपनी जवानी के मद में भरकर मुझे तुम्हारी भार्या के पास दूती बनाकर भेजना चाहता था। उसके भय से मैं उसका पत्र और आभूषण लेकर आ भी गई हूं। मैं शपथ से कहती हूं कि तुम्हारी पत्नी सर्वथा निर्दोष है। उसे अभी तक कुछ पता नहीं है। तुम चुपचाप उस दुष्ट अधिकारी को मरवा डालो। राजा इस तरह परस्पर विरोध उत्पन्न करा के संघ के प्रधान अधिकारियों को लड़वा दे और संघ शक्ति को निर्बल बना दे। निर्बल संघों पर राजा अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। यदि ये संघ राजा की अधीनता में रहेंगे तो अपनी शक्ति द्वारा शत्रु विजय में उसकी सहायता कर सकते हैं और उसके प्रभुत्व का क्षेत्र अधिक विस्तृत कर सकते हैं। विजित देश में विजेता का व्यवहार। जिन धर्मयुक्त व्यवहारों का विजित देश में लोप हो चुका हो, विजेता उनको प्रचलित करे और जो धर्म व्यवहार प्रचलित हो उनकी सहायता करे। विजेता अपनी ओर से अधर्मयुक्त व्यवहारों को न होने दे और दूसरों द्वारा किए गए अधार्मिक व्यवहारों का निवारण करे। विजय करने के बाद विजित देश में विजेता ऐसे व्यवहार की स्थापना करे कि वहां की प्रजा उससे संतुष्ट हो जाए। बिना प्रजा को संतुष्ट रखे राजा एक क्षण भी राज्य नहीं कर सकता। विजेता अपने प्रजापालन के गुण से और यज्ञानुष्ठान आदि सत्कर्मों से प्रजा को अपने प्रति आकर्षित कर ले। वह अधिक कर लेना छोड़ दे। प्रजा की दुर्भिक्ष आदि में धन तथा धान्य से सहायता करे। समय समय पर मुखिया लोगों पर अनुग्रह करके उपहार आदि देकर उनका सत्कार प्रकट करे। अपने से कुपित हुए पक्ष को उनको दिए वायदे पूरे करके अपने वश में कर ले। जो राजा प्रथम देने को कहकर फिर मुकर जाता है, वह अपने पराये सबकी दृष्टि में गिर जाता है और निरर्थक ही दूसरों की शत्रुता मोल ले लेता है। पुनः राजा विजित देश की प्रजा की वेशभूषा, भाषा और आचार को भी अपनाने का यत्न करे। जो राजा ऐसा नहीं करता, वह सदा विदेशी बना रहता है और प्रजा उसे कभी अपना स्वीकार नहीं करती। विजित देश की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, आचार अपनाए बिना विजेता अपने शासन को कभी चिरस्थायी नहीं बना सकता। अतः विजेता को उस देश के देवता, समाज, उत्सव, विहार आदि में सदा पूर्ण सहयोग देते रहना चाहिए। अन्यथा वह शीघ्र अपदस्थ हो जाएगा। विजेता देश के ब्राह्मणों और विद्वानों की भी पूजा करता रहे। उन पर किसी प्रकार का कर न लगाए। प्रत्युत उन्हें पूजा वेतन, द्रव्य, अन्न आदि का दान देता रहे। देश की ब्रह्म शक्ति को वश में कर लेने से शेष प्रजा स्वयं वश में हो जाती है। विजेता को विजित देश पर शासन प्रारंभ करते ही सब पहले के कैदी छोड़ देने चाहिए। 4 महीने में 15 दिन किसी को फांसी न दी जाए। पूर्णिमा के पर्वों पर भी किसी को प्राणदंड न दिया जाए। राज्य प्राप्ति अथवा सिंहासन के नक्षत्र में भी किसी को वध की सजा न दी जाए। अभिषेक के समय प्राणदंड प्राप्त अपराधियों को मुक्त कर दिया जाए। विजेता राजाधीन, अनाथ और रोगियों पर दया प्रकट करे और उनके लिए अनाथालय, चिकित्सालय आदि की स्थापना करे। ऐसा करने से विजेता प्रजा का शीघ्र ही प्रिय बन जाता है। विजेता के गुप्तचर देश, ग्राम और जातियों के मुख्य पुरुषों के सम्मुख सदा पहले राजा के बुरे व्यवहारों तथा अन्याय का वर्णन करते रहे। वे नए राजा की उदारता तथा न्यायपरायणता को स्थान स्थान पर प्रख्यापित करें। जिन जिन लोगों ने विजेता के प्रभुत्व की स्थापना में सहायता की हो, विजेता उन पर अनुग्रह करना कभी न भूले। अन्यथा वे प्रतिकूल होकर प्रजा में असंतोष उत्पन्न कर देते हैं। जो व्यवहार कोष और सेना का घातक हो अथवा धर्महीन हो, विजेता उसे हटाकर धर्म व्यवहार की स्थापना करे। चोरी का पेशा करने वाले तथा म्लेच्छों को उपयोगी धंधों में लगाए, जिससे वे पापमय जीवन का परित्याग कर सकें। दुर्ग तथा सेना के मुख्याधिकारियों को एक स्थान पर अधिक देर तक न टिकने दे, जिससे वे अधिक प्रबल न हो जाए। जो मंत्री या अमात्य अभी तक शत्रु के गुणों का स्मरण करते हों, उन्हें पदच्युत करके दूर प्रदेश में निर्वासित कर दे।
उनके स्थान पर सुपरीक्षित एवं सुयोग्य अधिकारियों को नियुक्त करे। जिस दोष के कारण अपना राज्य शत्रु द्वारा पहले कभी छीना गया था, उस दोष को राजा पुनः न उभरने दे। जिन गुणों की लोग प्रशंसा करते हों, विजेता उन्हें अपने में धारण करने का प्रयत्न करे। यदि पिता, भाई अथवा राजकुमार के किसी दोष से प्रजा में असंतोष हो, तो उसे दूर करने का वह भरसक यत्न करे। इस तरह विजित देश में व्यवहार करता हुआ विजेता दृढ़मूल हो जाता है। अन्यथा वह शीघ्र ही कुपित प्रजा द्वारा राजगद्दी से उतार दिया जाता है और मार दिया जाता है। शत्रुनाश के अद्भुत औपनिषदिक उपाय। शत्रुनाश के लिए विषैली औषधियों का प्रयोग। राजा को चाहिए कि वह चारों वर्णों की रक्षा के निमित्त मंत्र और औषधों के प्रयोगों को अधार्मिक शत्रुओं में ही प्रयुक्त करे। राजा अंधे, गूंगे, बहरे, बौने, कुबड़े आदि के रूप में विचरने वाले गुप्तचरों द्वारा शत्रु के शरीर या भोजन में कालकूट विष का प्रयोग करवाकर उसे मरवा दे, अथवा शत्रु के क्रीड़ागृह में अपने तीक्षा नामक गुप्तचरों द्वारा शस्त्र रखवाकर उनसे समय पर शत्रु की हत्या करवा दे। घने जंगल आदि स्थानों में रात्रि के समय घूमकर जीविका कमाने या आग लगाने वाले गुप्तचर शत्रु के स्थान को आग से जलाकर उसे मार डालें। चितकबरा मेंढक की कौंडिन्यक वीड़ा, जंगली तीतर, कूट जड़ी के पत्ते आदि पांचों अंग, कणखजूरा, इन पदार्थों के चूर्ण को भिलवा और बावर्ची के रस में मिलाकर खिला देने से शत्रु की तत्काल ही मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार उच्च दिंग कीड़ा, शंबली कीड़ा, शतावर, जमीकंद और किरकिट जंतु के चूर्ण में भिलावा और बवछी के रस की भावना देने से उत्पन्न धुएं द्वारा भी फौरन मृत्यु हो जाती है। चिड़चिड़े और यातुधान नामक जड़ी की जड़ को भिलावे के फूलों के साथ मिलाकर खिला देने से शत्रु 15 दिन में मर सकता है। अमलतास की जड़ भिलावे के फूलों के चूर्ण के साथ मिलाकर खिला देने से शत्रु की 1 मास में मृत्यु हो सकती है। शतावरी, कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकोल में घिसा हुआ उच्चदिंग, कनेर, कड़ी तुम्बी और मछली का धुआं धतूरे के साथ हवा के रुख उड़ाया हुआ जहां तक जाता है, वहां तक विद्यमान शत्रुओं का संहार कर देता है। पूती कीट, कुछ कुछ कांटेदार कीड़ा मछली, कद्दू की तुम्बी, शतावर, कपूर, अगर आदि का लेप यदि बकरे के सींग और खुर के साथ मिला दिया जाए, तो इनका धुआं मनुष्य को अंधा बना देता है। मैना, कबूतर, बगुला और बगुली, इन पक्षियों की विष्ठा को आख, सेंजनी, पीलू तथा सेंठ, इन चारों वृक्षों के दूध में पीसकर अंजन तैयार किया जाए, तो वह प्राणियों को अंधा करने वाला तथा जल को दूषित करने वाला होता है। जल पीफल, धान की जड़, मैनफल, चमेली, पत्रक और नरमूत्र, इन सब चीजों को मिलाकर उसमें यदि गूलर, धतूरा और कोदो के क्वाथ का योग दे दिया जाए, तो मदन योग तैयार हो जाता है। यह योग चित्त को उन्मादक अर्थात शत्रुओं को पागल बना देने वाला होता है। गिरकिट और छिपकली को मिलाकर खिलाने या धुआंओं देने से कुष्ठ रोग हो जाता है। यही योग चितकबरे मेंढक की आंत तथा शहद में मिलाकर देने से प्रमेह रोग उत्पन्न कर देता है। यदि इसी योग को मनुष्य के लोहित से युक्त कर दिया जाए, तो इससे तपेदिक रोग पैदा हो जाता है। धतूरा और कोदो का चूर्ण दीमक कीट के साथ मिलाया हुआ विषूचिका, हैजा रोग को उत्पन्न करता है। इन सब प्रयोगों से शत्रु पक्ष में महामारियां पैदा करके उसका नाश किया जा सकता है। सेमल, विदारिकंद, धनिया, पिप्पलामूल और वत्सनाप के संयोग से बनाया हुआ और छूंदर के रक्त में भीगा हुआ बाण जिसे लगेगा, वह पुरुष 10 अन्य पुरुषों को काट देगा और फिर प्रत्येक मनुष्य 10-10 को काटता जाएगा। इस प्रकार पागल कुत्ते का सा विष सर्वत्र फैल जाएगा। लाल और सफेद सरसों के साथ गोदा जंतु को 3 पक्ष तक मिट्टी के बर्तन में भूमि में गड्ढा खोदकर गाड़ दें। अब जिसे मारना है उसके द्वारा उसे खुदवाओ, तो वह ज्यों ही उसे देखेगा उसी वक्त मर जाएगा। इस तरह रखा हुआ काला सांप भी देखते ही मृत्युजनक होता है। बिजली से जलाए हुए अंगारे का कोयला
बिजली से जली हुई लकड़ी द्वारा प्रदीप्त करके, उससे कृतिका या भरणी नक्षत्र में रौद्र कर्म द्वारा हवन करके जो अग्नि प्रदीप्त की जाए, यदि उसे कहीं पर लगा दिया जाए तो वह अग्नि पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इस अग्नि को देखकर शत्रु की आंखें चौंधिया जाती हैं। इस प्रकार के अन्य अनेक औपनिषदिक उपायों से शत्रु पक्ष को नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसका प्रयोग केवल अधार्मिक शत्रुओं के नाश में ही करना चाहिए। धार्मिक शत्रु का मुकाबला धर्म युद्ध अथवा प्रकाश युद्ध से ही करना चाहिए। शत्रुनाश के लिए माया का प्रयोग। राजा अनिष्टकारी अद्भुत उत्पातों से शत्रु में उद्वेग को उत्पन्न करे। माया के प्रयोगों द्वारा भी शत्रु का नाश करना अनुचित नहीं। विजयानुरागी राजा इन प्रयोगों से अपनी सेना के लोगों की आकृति परिवर्तन कर दे और शत्रु सेना को धोखा देकर उसे पराजित कर दे। इन माया प्रयोगों से वह शत्रु की शक्ति का क्षय और अपनी शक्ति की वृद्धि कर सकता है। सफेद बकरे के मूत्र में 7 रात तक सरसों को भिगो दिया जाए और उसे फिर 15 दिन तक कड़वी तुम्बी में रखा जाए। ऐसे तैयार किए तेल को यदि मनुष्य पर लगा दिया जाए तो उसका आकृति परिवर्तन हो जाएगा और उसका दूसरा रंग दिखाई देने लगेगा। श्वेत बकरे या श्वेत गधे के मूत्र और मल के रस के साथ पकाया हुआ सरसों का तेल आक, पारस, पीपल और धान्य के चूर्ण के साथ मिलाकर लगाने से मनुष्य श्वेत रंग का हो जाता है। आग की रुई, अर्जुन वृक्ष का कीड़ा, सफेद छिपकली, इन सब चीजों को पीसकर यदि बालों पर लगाया जाए तो बाल शंख की तरह सफेद हो जाते हैं। बड़ के कषाय से स्नान तथा पृथ्वीज के कल्प की मालिश करने से मनुष्य काली आकृति में बदल जाता है। गीध पक्षी का मांस, कंगनी का तेल, हड़ताल और मनसिल भी मनुष्य को काला बना देते हैं। सिरस, गूलर और छोंकरा के चूर्ण को घृत में मिलाकर यदि खाया जाए तो 15 दिन तक भूख नहीं लगती। कसेरू, कमल की जड़, गन्ने की जड़, कमल की डंडी, दूब, दूध, घी तथा मांड, इन सब चीजों को मिलाकर बनाया हुआ योग 1 महीने तक भूख नहीं लगने देता। सेना के सिपाही इसका सेवन कर निश्चित रूप में शत्रु के साथ युद्ध कर सकते हैं। नियम: खरेड़ी, बैंत, थोहर, केला, इन सब वृक्षों की जड़ का कल्क बनाकर और उसमें मेंढक की चर्बी मिलाकर बने तेल की पैरों में मालिश करने से मनुष्य आग के अंगारों पर फूलों की ढेरी पर चलने के समान चल सकता है। केकड़े के अंडे, मेंढक, कंक तथा गीध की पसलियों को कमल के जल में पीसकर यदि उस लेप को उल्लू और गीध की चर्बी में मिलाकर और ऊंट के चमड़े की जूती पर उसका लेप चढ़ाकर इसे पहना जाए तो मनुष्य 50 योजन जा सकता है। ऐसे अन्य अनुभूत माया के प्रयोगों से विजयानुरागी राजा अपनी सेना को सबल बनाए और शत्रु सेना को प्रवंचना द्वारा पराजित कर दे। यदि शत्रु अपनी सेना पर विषैली औषधियों अथवा माया का प्रयोग करे तो बुद्धिमान राजा उनके प्रतिकार के उपायों का प्रयोग करे और अपनी सेना को निर्बल न होने दे। यदि सेना के किसी सिपाही को धतूरे का विष पिला दिया गया हो तो श्रृगालविन्ना की औषधि, धतूरा, संभालू, वरना और गज पीपल, इन पांचों की जड़ के चूर्ण के साथ दूध पिलाने से वह विष उतर जाता है। कायफल, कांटेदार करजुआ और तिल का तेल मिलाकर नाक में डालने से उन्मादहरण हो जाता है। कंगनी और करजुआ का योग कुष्ठ रोग का नाशक होता है। कूट और लोथ का योग क्षय रोग का नाशक होता है। अचेत पुरुष को सचेत करने के लिए कंगनी, मजीट, तगर, लाख, महुआ, हल्दी और शहद, इन सब का योग उपयोगी होता है। सोने में जड़वाकर मणि को यदि धारण किया जाए तो मनुष्य का विष स्वयं दूर हो जाता है। गिलोय, सफेद संभालू, काली पांडरी, पुष्पौषध, अमरबेल, नीम तथा पीपल के फल के योग को सुवर्ण के ताबीज में पहनने से भी सब विष दूर हो जाते हैं। गिलोय आदि औषधियों से लिप्त करके बनाए हुए बाजों का शब्द भी विषनाशक होता है तथा इनसे लिप्त ध्वजा और पताका को देखकर भी विष नष्ट हो जाता है। विजेता इन सब योगों से अपनी सेना की रक्षा करे तथा इन सब विष, धूम और दूषित जल के प्रयोगों से शत्रु का नाश करे। शत्रुनाश के लिए मंत्रों का प्रयोग।
मंत्र, औषध तथा माया के योगों द्वारा सभी उपायों से शत्रु का नाश करना चाहिए और स्वपक्ष की परिपालना करनी चाहिए। मंत्र के अथवा अभिचार के प्रयोगों द्वारा भी शत्रु का नाश किया जा सकता है। विजेता अभिचार मंत्र द्वारा शंबर, भंडीर, पाक, नरक, निकुंभ तथा कुंभी नाम के मायावी राक्षसों की ओर देवल, नारद, सावर्णी, गालव आदि अर्षि मुनियों की सर्वप्रथम वंदना करता है। इसके अनंतर वह प्रस्वापन मंत्रों का उच्चारण करता है, जिससे शत्रु घोर निद्रा में सो जाते हैं और विजेता उसकी सेना के सब शस्त्रास्त्रों तथा वस्त्रों का हरण कर ले जाता है। वशीकरण मंत्र के उच्चारण के साथ सब शत्रु सैनिक विजेता के वश में हो जाते हैं और अंजलि बांधकर खड़े हो जाते हैं। 4 रात उपवास रखकर यदि विजेता कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में किसी मरे हुए पुरुष की हड्डियों का बैल का ढांचा बनाकर अभिमंत्रित करे, तो इसके सिद्ध होने पर 2 बैलों की गाड़ी उपस्थित हो जाएगी और वह विजेता उस गाड़ी से आकाश में उड़ सकता है। एक अन्य मंत्र के उच्चारण से शत्रु के दुर्ग का द्वार तथा उसका ताला खोला जा सकता है। दक्षिणी पुनर्नवा, कौओं को मीठा लगने वाला नीम, बंदर के रोम और मनुष्य की हड्डी, मृतक वस्त्र, कफन में बांधकर अभिचार मंत्र सहित जिस घर में गाड़ दिया जाए या पीसकर पिला दिया जाए, तो उस घर का पुरुष अपनी स्त्री, पुत्र, धन के सहित 3 पक्ष में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि बकरा, बंदर, बिलाव, नेवला, कौआ और उल्लू के बाल इकट्ठे करके इन्हें अभिचार मंत्र सहित किसी शत्रु पर डाल दिया जाए, तो वह तत्काल मर जाता है। इन सब मंत्र, औषध तथा माया के प्रयोगों द्वारा नाश अपेक्षित है, क्योंकि जीवित रहता हुआ शत्रु विजेता के लिए सदा भय का कारण बना रहता है। वस्तुतः शत्रुनाश सभी उपायों में वांछनीय है।